हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो वालों के जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ऑडियो वीडियो आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ मेरे भाई, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब हैप्पी गणेश चतुर्थी भाई, आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, बेहतरीन सा और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर। ठीक है, और इस चैप्टर में अक्सर आपको डाउट्स रहते हैं, चलो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आज हम कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या तैयार हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, क्या आप तैयार हैं मेरे दोस्त? हाउ इज द जोश? जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया। राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 4 दिन में ऑनलाइन आया हूं, स्वागत है आपका। आई तो सही, चलो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चैप्टर की पीडीएफ डलवा देंगे भैया, टेक्स्ट डलवा देंगे सर। आज पहली बार लाइव देख रहे हैं, भैया ऐसे कैसे कर दूंगा? 50 क्लास में क्लास लेंगे तो पहली बार लाइव देख रहे हैं। आइए, पहले तो कैलेंडर क्या होता है मुझे बताओ। कैलेंडर क्या होता है? तो कैलेंडर टाइम टेबल है सर, जो ईयर, मंथ, वीक और डेज के बीच में एक रिलेशन को निर्धारित करता है। कैलेंडर क्या है? एक टाइम टेबल है जो ईयर, मंथ, वीक और डे के बीच के रिश्ते को निर्धारित करता है। ठीक है, हम फालतू की बातें करेंगे, कैलेंडर सीधे पॉइंट टू पॉइंट आएंगे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए बस कि हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो कौन सा कैलेंडर है? वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको रोम के 13वें पोप ग्रेगरी जिनका नाम था, उन्होंने बनाया था, सुधारा था। जूलियस सीजर के नाम का पुराना कैलेंडर चला करता था, जिसको जूलियस सीजर राजा के टाइम पर बनाया गया था, उसको ग्रेगरी ने सुधारा था, तो उनके नाम पर इस कैलेंडर का नाम रख दिया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, बाकी इसकी बेसिक बातें करते हैं, यहाँ ईयर, मंथ, वीक और डे के बीच के रिश्ते को दर्शाया जाता है। तो वो रिश्ता होता क्या है, मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करता हूँ कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं। यहाँ पर 12 महीने होते हैं एक ईयर के अंदर, और एक मंथ के अंदर कितने वीक होते हैं। अगर मंथ की बात करूँ सर, अच्छी क्लास कर रही हूँ, बहुत बढ़िया, यहाँ से लाइव हो जाओ। सर आज 5 बजे क्लास होगी, बिल्कुल यूट्यूब पर कोई नहीं आज होगी। आइए देखिए, अगर मैं एक महीने में सप्ताह की बात करूं तो एक महीने में 4 सप्ताह हो सकते हैं। ना तो 4 से ज्यादा हो सकते हैं सप्ताह, ना 4 से कम हो सकते हैं। पूरे पूरे 4 सप्ताह निकलते हैं सप्ताह की बात करूं तो कुछ दिन बचे जाते हैं, वो पता लगे। लेकिन अगर वीक की बात करूंगा तो कंप्लीट 4 वीक निकल आएंगे। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। याद रखिए भैया, वीक का अगर मैं डे से बात करूं तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक ईयर में अगर मैं वीक देखूं, एक पूरे साल में कितने सप्ताह बन जाते होंगे, तो एक पूरी साल में 52 वीक बनते हैं। कितने वीक बनते हैं भाई? 52 वीक बनते हैं। अच्छा, एक मंथ में अगर मैं दिनों की बात करूं, एक महीने में दिन कितने होते हैं, तो भाई देखो 28 दिन हो सकते हैं। सिंपल ईयर में अगर फरवरी को देखोगे तो 28 दिन भी हो सकते हैं, और 29 दिन भी हो सकते हैं। अगर लीप ईयर को लेकर चलें तो 29 दिन भी हो सकते हैं, और 30 दिन भी होते हैं कुछ महीनों में, और कुछ महीनों में 31 दिन भी होते हैं। तो 28 भी हो सकते हैं, 29 भी, 30 भी, 31 भी। अच्छा, अगर मैं एक ईयर के अंदर दिनों की बात करूं तो एक ईयर में कितने दिन हो सकते हैं, तो वो 365 दिन हो सकते हैं या 366 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है ईयर, मंथ, वीक और डे का आपस में रिलेशन देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ से बारी-बारी से एक चीज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम ईयर के बारे में जानेंगे। तो ईयर के बारे में एक मोटा-मोटा अंदाजा तो आपको मिल गया। ईयर दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे जिनमें 365 दिन होते हैं, एक ऐसे जिनमें 366 दिन होते हैं। यस सर, चलो तो फिर सबसे पहले आगे डालेंगे ईयर। और ईयर कितने टाइप की होती है भाई? ईयर होती है दो टाइप की, एक होती है लीप ईयर और एक होती है सिंपल ईयर। ठीक है, अब सिंपल ईयर क्या होती है? सिंपल ईयर ऐसी ईयर होती है जिसमें डेज की संख्या जो होती है वो 365 होती है, जिसमें 365 दिन होते हैं। और यहाँ पर फरवरी मंथ जो है वो 28 दिनों का नजर आता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में जो डेज नजर आते हैं ना हमें, वो 366 नजर आते हैं। और यहाँ पर जो फरवरी है आपकी, वो मेरे भाई 29 दिनों की हो जाती है। मतलब लीप ईयर में सिंपल ईयर से एक दिन ज्यादा नजर आता है। और वो एक दिन कौन से महीने में पाया जाता है? फरवरी में। सर चलो ये पहचान तो हमें आ गई, जिसमें 366 दिन होंगे वो लीप ईयर, जिसमें 365 दिन होंगे वो सिंपल ईयर। लेकिन सर हम एक ईयर को देखते ही कैसे पहचानें कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर? जैसे 2024 लिख दिया मैंने आपकी स्क्रीन पर, अब कैसे पहचानूं कि ये लीप ईयर था कि नहीं? क्या मुझे पूछना पड़ेगा कि सर इसमें 365 दिन है या 366? मैं तो नहीं बता दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या बिना जाने किसी भी ईयर को देखकर कैसे पहचानें कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है? ये बच्चा क्यों होते हैं सब बताएंगे, रुक जाओ। आइए, तो देखो अब मैं लीप ईयर की पहचान बताने जा रहा हूं आपको। और लीप ईयर की दो पहचानें होती हैं। एक पहचान तो लगती है सेंचुरी ईयर पर, इस पर सेंचुरी ईयर पर अगर आपकी ईयर सेंचुरी ईयर है तो वो लीप ईयर होगी या नहीं, उसकी पहचान अलग है। और एक लगती है नॉन सेंचुरी ईयर पर। नॉन सेंचुरी ईयर पर कि नॉन सेंचुरी ईयर कब लीप ईयर बनती है? पहले तो सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर की पहचान समझो। सेंचुरी ईयर वो ईयर होता है जिसके पीछे दो जीरो आते हैं, जैसे 1200 पीछे दो जीरो आ रहे हैं, जैसे 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, ये सब क्या है भाई? ये आपकी सब सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर की पहचान समझे, जिसके पीछे दो जीरो। और सर नॉन सेंचुरी ईयर क्या होता है? जिसके पीछे दो जीरो ना हो, जैसे 2004, जैसे 2010, जैसे 2024, जिसमें आखिरी के दो डिजिट जीरो ना हो, दोनों डिजिट, आखिरी के दोनों डिजिट जीरो ना हो, वो नॉन सेंचुरी है। और इसकी पहचान क्या है? अगर आप किसी नॉन सेंचुरी ईयर को लीप ईयर बनाना चाहते हैं तो वो तभी लीप ईयर बनती है जब वो नॉन सेंचुरी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए। अगर 4 से डिवाइड हो गई तो क्या बन जाएगी? लीप ईयर बन जाएगी। जैसे यहाँ पे नॉन सेंचुरी है ना 2004, तो इसको आप 4 से भाग देकर देखो, अगर 4 से कट गई, कट जाएगी सर, तो ये लीप ईयर है। फिर 4 से डिविजिबिलिटी का आपको पता है ना? 4 से डिविजिबिलिटी का ये कहता है कि आखिरी की दो संख्या अगर 4 से कट गई तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो यहाँ एंड में कोई 4 से कट गई तो लीप ईयर बन गया। अच्छा, यहाँ 10 में अगर 4 से भाग देगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं बनता है, ये सिंपल ईयर बन के रहेगा। 24 में अगर 4 से भाग दोगे तो कट जाएगा और ये लीप ईयर बन गया। क्या पहचान समझ गए? क्या पहचान समझ गए? जल्दी से देखो, अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसे लीप ईयर बनने के लिए 4 से कटना पड़ेगा। सर बहुत बात कमेंट कर रहे हैं विभव, विभव कुमारी, क्या क्लियर हुई बात? कैरियर वेब अपडेट करने के लिए या टेक्निकल टीम को एक बार जरूर कॉल किया करो। चलिए भैया, अब आइए बात करते हैं सेंचुरी ईयर हो तो वो लीप ईयर कब बनती है? जब वो 400 से कट जाए। सेंचुरी है तो 400 से कटना पड़ेगा, सेंचुरी नहीं है तो 4 से कटना पड़ेगा। तो देखो 1200 400 से कट जाता है तो ये लीप ईयर बन गया। ठीक है, अच्छा ये जो 1800 है वो 400 से नहीं कटता तो ये सिंपल ईयर ही बनकर रहेगा। दो पहचान समझ में आई आपके? लीप ईयर पहचानने की दो मेथड है। एक मेथड लगता है सेंचुरी ईयर के लिए। सेंचुरी ईयर तब लीप ईयर बनता है जब वो 400 से कट जाए, वो लीप ईयर बनेगा। और नॉन सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब समझ गया, जिसके आखिरी के दो डिजिट जीरो ना हो, उसे 4 से कटना होगा तब वो लीप ईयर बनेगा। चलो अब कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, साथ वीडियो चैनल पर क्लास है, आज 5 बजे से क्लास है उस चैनल पर, आपकी क्लास के तुरंत बाद। आइए यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा? कौन सा लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा? तो देखो सारे सारे ऑप्शन नॉन सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर नहीं दिख रहा, तो 4 से काट कर देखो। जल्दी से बताइए रीतू, बताइए क्या दिखा रही है? सभी सेंचुरी ईयर हो तब लीप ईयर बताया, तो 400 से कटेगा, बताया तो सेंचुरी है तो 400 से कटना चाहिए, सेंचुरी नहीं है तो 4 से कटना चाहिए। इसमें देखो कोई भी सेंचुरी नहीं है और हमें ढूंढनी है लीप ईयर, तो जो 4 से कट जाएगी तो यही है सर, 92 4 से कट जाता है सर। आखिरी की दो डिजिट को काट कर दिखा दो बस, आखिरी की दो डिजिट 4 से कट रही है, इसका मतलब ये पूरा ईयर 4 से कटेगा, और 4 से कटेगा तो यही लीप ईयर बन जाएगा। ऑप्शन बी, मेरा कमेंट नहीं दिखता, सबके दिखते हैं। आप आंसर से फोकस करो, आज का चैप्टर थोड़ा सा बेहतरीन चैप्टर है, अगर आपने आज बेसिक क्लास में समझी बहुत दिक्कत दे सकता है ये चैप्टर आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा है इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा? 4 ऑप्शन है, आपको लीप ईयर ही ढूंढकर बताना है, कौन सा लीप ईयर होगा? सर यूट्यूब पर आपकी क्लास देखती हूं और चलती नहीं है तो रिकॉर्ड देखती हूं, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो लाइव आने की। सब बहुत अच्छा बात है, थैंक यू भाई। अगर आप इतने दिनों बाद तारीफ कर पा रहे हैं तो मेरे को अपने ऊपर मेहनत प्राउड है कि मैं लगभग क्या होता है भाई 50 से ऊपर क्लासेस चली, कुछ दिनों में हमारा सिलेबस खत्म होने की कंडीशन पर आ रहा है, और आप तारीफ कर पा रहे हैं, इसका मतलब है मैंने आपको सिद्ध सिखाया है। आप सैटिस्फाई हैं? आपको जो चीज जिसमें मिलनी चाहिए थी उसमें मिली है फिर। ठीक है, आइए जी, देखो ये 4 से नहीं कटेगा सर, 78 4 से नहीं कटेगा सर, 72 कट जाता है सर 18 बार, यही लीप ईयर है फिर। ऑप्शन सी, 4 से कट रहा है तो यही लीप ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार आपसे पूछा है कौन सा लीप ईयर नहीं है? कौन सा लीप ईयर नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, सैटिस्फाई है सर आपके कहानी से? ठीक है भाई, आइए जल्दी से, मुझे आप सुपर सुपर करते हो, थैंक यू भाई, आपने सच में मेहनत की है हमारे लिए, पूरी शिद्दत से पढ़ाया भाई आपको।
आइए रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल नहीं है, ये कौन कह रहा है? अवेलेबल है ना रिकॉर्डेड क्लास, ये मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले। आइए देखिए, देखो ये जो 4 से नहीं कटेगा वो लीनियर नहीं होगा, तो सर ये तो 4 से कट जाता है, ये तो लीनियर है। सर ये 4 से नहीं कटता, ये नहीं कटता तो ये सिंपल ये बन के रहेगा, ये लीनियर नहीं बन पाया, ऑप्शन सेकंड। सेकंड आपका एकदम राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन पर पहले आप ये वाला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड लीव वर्ड नहीं होगा? इस बार ऑप्शन में सिंपल को लीनियर दिए हैं और नॉन लीनियर को सेंट्री दिए हैं और नॉन सेंट्री दिए हैं, तो आपसे पूछा कौन सा लीनियर नहीं होगा, जरा बताओ इनमें से। सर आप ये क्वेश्चन का एप्लीकेशन स्टेटस आ गया, चेक करो वहीं फिर। सर कमेंट की रिफ्लेक्शन से पता चल रहा है, कमेंट की स्पीड, हाँ जी, तो फिर अब आप समझो ना, ये क्योंकि आपके नाम नहीं पता, अब आप क्यों मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे आंसर देने पे आप उस टाइम पे कैसे पढ़ लेंगे, रिफ्लेक्शन देखो किस स्पीड से नाम निकल रहा है यहाँ पर, कैसे स्पीड से आपके नाम पढ़ पाएगा, बताइए खाना खाए तो स्पीड से निकलते हैं, एंड में रुक जाता है तब तो चाचा के नाम पढ़ पाते हैं। आइए जी यहाँ पर देखो भैया, ये तो आपका नॉन सेंट्री है, 4 से कट रहा है, लीनियर हो गया। अच्छा ये देखो ये सेंट्री था, इसको 400 से करना होता अगर ये लीनियर बनना चाहता तो, लेकिन 1800 400 से नहीं करता, तो भाई फिर यही हो गया जो लीनियर नहीं बन पाया। ऑप्शन नंबर सेकंड 1800, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन लेकर बताओ एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा? इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? प्रवेश कुमारी ले लीजिए, आपका नाम जल्दी से बताइए। सर मैं तो डेली सृष्टि का कहना है लाइव क्लास नहीं देखती, रिकॉर्ड देखता हूं, बहुत बढ़िया। आइए देखिए भाई देखो ये सारी की सारी सेंट्री है, तो ये 400 से कट जाती है, ये 400 से कट जाएगा, ये 2400 से कट जाता है, लेकिन 700 400 से नहीं कटता, नहीं कटता, यही ऐसा है जो लीप ईयर नहीं हो पाएगा। अच्छा अब एक बार क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये वाला जो भी छोड़ के आइए नीचे, इसको देखो, एक बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो बताइए उसका पहली बार जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया गया होगा? तो पहली बार उसका बर्थडे कितने वर्ष बाद मनाया जाएगा? स्पीड से आप लोग करिए आंसर दीजिए भाई। सर मैं भी पवन कुमार, ओके मेरे भाई पवन कुमार, आइए बताइए इसका आंसर स्पीड से करिए करिए करिए। सर मैं पहली बार गणेश कैसा कहना है, आओ देखते हैं। 4 साल 4 साल 8 साल, ऑप्शन थर्ड थर्ड 4 4 4 उसको एक ही बता रहे हैं, एक साल बाद जाओ थोड़ा देखो 29 फरवरी पहली बार आपके मानना चाहिए था 29 फरवरी लीनियर नहीं आती है, और लीनियर आपके मार्केट 4 साल बाद आती है, लीनियर कितने साल बाद आती है? 4 साल बाद आपके मार्केट है ना, यस सर। तो आपको लगा 1896 के 4 साल बाद लीनियर आ जाएगा, लेकिन 4 साल बाद देखोगे तो क्या है 1900 आ रहा है, शताब्दी वर्ष आ रहा है ना, लेकिन सर ये तो लीनियर नहीं हो पाया क्योंकि 400 नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके 4 साल बाद लीनियर मिल नहीं रहा, तो अब लीनियर और अगले 4 साल बाद जाके मिलेगा 1904 में। तो 1896 में जो पैदा हुआ था उसका पहली बार बर्थडे 1904 में मनाया गया 8 साल बाद, तो ये जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद लीनियर आई, सेंचुरी बदलती है। एक सेंचुरी के अंदर तो हर 14 साल लीनियर होता है, एक सेंचुरी के अंदर। जैसे मैं 2000 की बात करूं तो 2004 लीनियर था, 8 लीनियर, 8 के 4 साल बाद 12 16 20 24 28 ठीक है 32 डॉट 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 आखिरी में 96 लीनियर होगा, हर 4 साल बाद लीनियर मिलेगा, लेकिन शताब्दी बदलती है, 2096 के 4 साल बाद आया होगा 2100, तो यहाँ 4 साल बाद सेंचुरी बदल गई, तो जरूरी नहीं है कि हर सेंचुरी लीनियर नहीं बने, तो ये लीनियर नहीं बन रही, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 साल बाद लीनियर नहीं मिलेगा, अब मिलेगा 2104 में, मतलब 2096 से 8 साल बाद। तो जब सेंचुरी चेंज होती है तो वहां ध्यान रखना है हर सेंचुरी लीनियर नहीं होती, और जो सेंचुरी लीनियर नहीं होती वहां पर 8 साल बाद लीनियर मिलता है फिर, और सेंचुरी के अंदर अगर एक सेंचुरी चल रहे हो तो फिर वहां पर भाई हर 34 साल लीनियर जन्म होगी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अधिकतम कितने वर्ष बाद लीनियर आ सकता है, तो अधिकतम 8 साल बाद, ठीक है, और बाकी तो 4 साल बाद आता ही है। चैनल नेम लो सर, चंचल नाम लो सर, चंचल, लेकिन प्रवेश नाम तुम्हारा तो चंचल क्यों ले? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूं, नहीं ये भी समझ नहीं आई भैया, अब रुक जाओ सर, आप और टीचर से अलग है सर, आप सभी स्टूडेंट्स से कमेंट देखते हैं और पढ़ते हैं, बच्चों किसी का अलग हो जाता है सर, आपको बता रहे हैं आपसे बातचीत करेंगे कैसे करेंगे हैं भाई, देखो 12 घंटे पढ़ता हूं मैं, 12 घंटे पूरे दिन में, मेरी नियत नहीं हो यहां से जाऊंगा रात में पहुंचूंगा, सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा, फिर क्लास करने आ जाऊंगा, मेरी नियत वही, अब भूख दर्द डांटना फटकारना दिन की फ्रस्ट्रेशन दिन की खुशी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, तुम्हारे कमेंट पर भाग भाई। आप समझो कि टीचर 12 घंटे पढ़ा रहा है और कुछ पढ़ी ना, आपकी कमेंट ना पढ़े, आपसे बात ना करे, आपको डांटे ना, आपको फटकारे ना, आपको पुचकारे ना, तो मेरे दोस्त क्यों 12 घंटे मशीन की तरह काम करेगा, फिर जाके सो जाएगा, फिर मशीन की तरह काम करेगा, उसी दिन की होगी ना। आइए जी क्या समझ आई यहां तक, क्या लीनियर पहचानना सीख गए आप? लीनियर की कितनी पहचान बताई मैंने, 2 पहचान बताई, सेंचुरी है तो 800 से करना 400 से करना होगा, सेंचुरी नहीं है तो 4 से करना होगा, ठीक है। आइए भैया अब जरा इसके जज्बात बदलते हैं, तो एक क्वेश्चन ये बताओ, इनमें से कौन सा अधिवर्ष, देखो अधिवर्ष की लिखा है करना मत, इसका मतलब लीनियर ही होता है, अधिवर्ष मींस अधिक दिनों वाला वर्ष, ठीक है। लगता है सर ऑफलाइन क्लास में बैठे, एक बार और ऑफलाइन का बता दीजिए, करिए इसका आंसर फटाक से करिए। लीप ईयर बताना है आपको कौन सा लीप ईयर है, तो देखो सारी सेंचुरी है, अगर 400 से कट नहीं तो भैया फिर लीनियर बन जाएगी, बात समझ आ जाती है, और क्या है बस उसके बाद पढ़ते जाओ, ये 400 से नहीं कटेगा, ये 400 से नहीं कटेगा, 2800 400 से कट जाएगा, लीनियर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर बात। आइए जी अब जल्दी से चलते हैं दूसरे टाइप पर, कितनी बार लीनियर आएगा, अब हमने कौन सा ईयर लीनियर होगा और कौन सा लीनियर नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगा गैप में दिया जाएगा, उस गैप में कितनी बार लीनियर आया ये पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न आपकी सिंपल है 21 वर्षों में कितनी बार लीनियर, पहले तो आपको याद है ठीक है कि कौन से 21 वर्ष कहां से कहां तक के, तो जब यहाँ लिखा 21 वर्ष तो कहने का मतलब कैलेंडर की स्टार्टिंग के 21 वर्ष, 1 से लेकर 21 तक, तो आपको पता है 1 से लेकर 21 तक पहला लीनियर 4 ईयर में मिला होगा, चौथे ईयर में फिर मिला होगा 8वें ईयर में, ठीक है, फिर मेरे भाई मिला होगा आपको सर 1776 कट रहा है, 4 से 76 कम से कम लग गया, 76 है ना, आप 76 कौन सा ऑप्शन में कहां से 76 भाई, इस वाले ऑप्शन 76 कहां था, ये सारे सेंचुरी है, 76 कहां से गया। आइए 21 वर्षों में पहला लीनियर 4 तारीख को मिला, अगला 8 को मिला, उससे अगला 12 को, और उससे अगला 16 को, और फिर 20 को, तो ये 5 लीनियर मिले, तो 21 वर्षों में कितने लीनियर हो गए 5, लेकिन 4 12 के बाद आएगा तो ये लीनियर नहीं सर, आपको पता है प्रत्येक चौथा वर्ष लीनियर होता है, प्रत्येक चौथा 4 साल बाद 4 साल बाद 4 साल बाद 4 साल बाद, तो आप ऐसा करो ना कि 21 में 4 से भाग देते देखो कितनी बार आ गया, 4 से 5 बार चला गया, तो इसका मतलब 4 के गैप 5 बार आएंगे तो 5 बार लीनियर आएगा, 4 से जितनी बार भाग चला गया समझ जाइए उतनी लीनियर है उसमें, ऐसे बार लीनियर नहीं, हां कोई संख्या लिखो, तो जो भी आपको ईयर्स की संख्या दी गई है उसमें 4 से भाग दे दो, जितनी बार भाग चला गया समझ जाइए उतनी लीनियर। आइए जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन 93 वर्षों में कितने लीनियर, 93 वर्षों में कितने लीनियर, उनकी क्वेश्चन पूरा नहीं कर लेते भाई, ये लो 93 वर्षों में कितने लीनियर, 93 ईयर्स में कितने लीनियर होंगे। सर मेरा नाम ले लो प्लीज, चुनिंदा कैसा नाम ले, चुनिंदा नाम ले लो, नाम ले लो हमारा, चलो जी 93 वर्षों में जितनी भी वर्षों की संख्या है उसमें 4 से भाग दे दो, जितनी बार भाग जाए समझ जाइए उतनी लीनियर, तो कितनी बार चला गया सर 23 बार चला गया, पूरा भाग तो 23 ही लीनियर है, बाकी बचा रहेगा वही बार उसको पता चल जाएगा, बस ये देखो कितनी बार भाग चला गया, कितनी बार का मतलब है इसमें से 4 4 के 23 गैप निकला है, प्रत्येक चौथा साल लीनियर होता है, तो 23 गैप में 23 लीनियर आ गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह पहला क्वेश्चन है 100 वर्षों में कितने लीनियर, 200 वर्षों में कितने लीनियर, 300 वर्षों में कितने लीनियर, 400 वर्षों में कितने लीनियर, पहली कहानी सुनाइए 100 वर्षों में कितने लीनियर, 100 वर्षों में कितने लीनियर पहले इस बात पर आइए, तो आपको क्या करना है 100 वर्षों की संख्या जितनी भी हो उसमें 4 से भाग दे दो, कितनी बार आया 25 बार, अब मैक्सिमम 25 आंसर मास में हमारे जितना सिखाया है उसके पॉइंट 25 बोलेंगे, लेकिन ध्यान दो अब तो संख्या आ गई है वर्षों में शताब्दी आ चुकी है, पिछले वर्षों में शताब्दी थी नहीं, तो बस भागो जितनी बार भाग गया कहानी खत्म, यहाँ 100 वर्ष मतलब एक शताब्दी आ गई, तो जितनी बार भाग दिया उसमें से शताब्दी कितनी आई वो बता दो, पर ऐसी शताब्दी है जो लीनियर ना बन पाई, तो इसमें एक शताब्दी आई 100 और ये लीनियर नहीं बन पाई, 400 नहीं कट रही है, तो एक घटाओ इसमें से आंसर आएगा 25, इधर 24, समझे बात को, शताब्दी आने पर ध्यान रखना है कि शताब्दी लीनियर है या नहीं, तो जो शताब्दी आई है वो 100 आ रही है इसमें वो लीनियर नहीं है, तो बस एक शताब्दी आई वो लीनियर नहीं हो पाई, उसे घटा दो, एक को 24 लीनियर निकल आ गई, क्लियर बात। अच्छा 200 वर्षों में कितने लीनियर, तो 200 में पहले 4 से भाग दो, कितनी बार आएगा 50 बार, लेकिन ये 200 वर्षों में कितने सेंचुरी आ गई, 2 सेंचुरी आ गई सर, एक 100 आया और एक 200 आया, यस सर। अच्छा ये दोनों के दोनों ही बेकार है ना, तो ये लीनियर बनता है ना ये लीनियर बनता है, दोनों ही सेंचुरी बेकार,
तो दोनों के दोनों बता दो, ये आंसर कितना आ गया 28। अगर आपकी वर्षों में सेंचुरी आ जाए तो ध्यान से देखो कितनी सेंचुरी लीप ईयर हो रही है और कितनी लीप ईयर नहीं हो रही है। जो लीप ईयर नहीं हो पा रही उसको भाग कितनी बार गया है उसमें से बता दो, ठीक है। 300 वर्षों में कितनी सेंचुरी ईयर, तो 300 वर्ष है, पहले इसमें नॉर्मली 4 से भाग दो और 4 4 के 75 मल्टीपल निकल गए, 75 बार भाग चला गया। लेकिन इनमें से 3 शताब्दी थे, 100 200 300 और तीनों के तीनों बराबर सेंचुरी, कोई लीप ईयर नहीं है, तो -3 करो। फिर कितना आया भाई 72 राइट आंसर आ गया इसका। क्या मेरी बात समझे? तो आप जरा बताना 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, अब जरा आप मुझे बताओ 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, फिर जल्दी से बताइए 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 400 वर्ष मेरे पास है, पहले मैं 4 से भाग दूंगा, कितनी बार भागेगा 100 बार, लेकिन 400 वर्षों में कितनी शताब्दी आ गई, 4 शताब्दी आ गई। कौन कौन सी, 100 200 300 400, इनमें से 3 शताब्दी बर्बाद है, ये तीनों, ये सही है। 400 400 से कट जाती है तो ये लीप ईयर है, तो ये सही है। ये तीनों बर्बाद है तो 3 माइनस करो, आंसर आ गया 97। क्या मेरी बात समझे? जल्दी से बताइए। चलिए भैया, यस सर यस सर यस सर। तो फिर मुझे इसमें बताओ 545 वर्षों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 545 वर्षों में बताओ। अभी तो हमें पता चुनिंदा का मतलब क्या होता है, चुनिंदा नाम कौन रखता है, ये तो बता। चुनिंदा नाम कौन रखता है, मेरा नाम चुनिंदा सिंह है, ये नाम तुम्हें सच में सही रखा है। हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हैं, नबी कुमार यादव, किस बात कर रहे हैं नबी कुमार, बढ़िया देखो, अभी आपका होगा स्क्रीन पर कर दिया, बहुत बात आता है पर नहीं पढ़ते सर। आपने 2 नंबर 30 से 28 लिया, 48 मिलेगा, मैं तो सब समझता हूं यार, तुम सब समझता हूं, 48 करोगे, इतने तो होश यार, हमें पता है 50 में से 2 हटाओगे तो 48 आएगा। चलो इसका आंसर हुआ 545 वर्षों में कितने लीप ईयर, कितने वर्ष आपको दिए गए, 545 वर्ष आपको दिए गए, तो आप क्या करोगे 545 में पहले 4 से भाग दो, कितनी बार आया 4 4 4 या 12 4 6 24, 136 बार चला गया। अब आप ये देखो 545 वर्षों की जो संख्या है इसमें कितनी शताब्दी आ गई, इसमें कितनी सेंचुरी आ गई, 5 सेंचुरी आ गई इसमें, एक तो 100 आ जाएगा बीच में, एक 200 एक 300 एक 400 और एक 500 भी आ जाएगा। और इन पांचों में से बस एक ही काम की है, यही लीप ईयर बनता है बस, बाकी 1 2 3 4 बर्बाद है, जो लीप ईयर नहीं बनता है वो 4 हटा दो। तो कितने बचे 132, इन्होंने आंसर दिया है, बेहतरीन लाजवाब बहुत बढ़िया। चंचल चंचल नाम लिया मैंने आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये बताइए 954 वर्षों में कितने लीप ईयर, 954 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, आप ये मुझे बता दीजिए। 954 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे साहब, बताइए बताइए बताइए, ये बताइए दोस्त, 954 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। 1752 लीप ईयर नहीं था सर, अब 52 कटता है 4 से, लीप ईयर था 1752 की बात कर रहे थे। मैं कैलेंडर चेंज कर दिया था भाई, उसका ये था दिन लाइव छाजी। चलिए भैया आंसर आ गया 231 231 231। आइए 954 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो भैया ये कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 4 या 12 और 4 8 32, 238 बार चला गया। लेकिन 954 में 954 वर्षों में 9 शताब्दी आ गई, कितनी शताब्दी 9, और 9 में से कोई काम की थी, एक तो 400 काम की 800 काम की, लीप ईयर बन गई। 9 में से अगर कोई काम की है तो 7 बर्बाद है, 7 खराब है, उनको निकाल के फेंक दो, तो 231 लीप ईयर है इसमें। सर समझ नहीं आया, देखो क्या लक्ष्मी का लेट हुई और उनको सीधे समझ आना चाहिए। मतलब हम मूड 40 मिनट से आ रहे हैं, बाकी सब मूड 40 मिनट से आ रहे हैं, तुम तुरंत आओगे तो तुम्हारे सब समझ आ जाएगा ना, हलवा जी बता रहे खा लो बस कहीं से जाके। भाई मैं कैसे होगी, मैं समझ नहीं आ रहा कौन है, तुम मुझे कैसे पूछ रहे हो, आंसर आ जाएगा, हमारा समझ आ जाएगा। भाई रीजन बनाते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो समझ आएगा। आज भैया मैंने बता दिया, उसमें से आपके 12 13 दिन गाइड किए गए कैलेंडर को मैनेज करने के लिए, ठीक है। कैलेंडर को जब आप लागू कर रहे थे, कैलेंडर बदला गया था वहां से, तो वहां से कैलेंडर को मैनेज करने के लिए कुछ दिनों में सुधार किया गया था, इसलिए वो अपवाद है एक। और ना वो पूछा जाता ना वो पूछा जाएगा, उस पर ध्यान भी मत दो, इससे फालतू की बातें हैं, जनरल नॉलेज फैक्ट्स हैं, ये नहीं पूछे जाते। डायरेक्शन पढ़ जाएगी पढ़ जाएगी हां भले तुम्हें थोड़ा सा काम निकाल रहा है, मैंने कहा मार्केट से जाके बुक खरीद दिल्ली में, बस खत्म बात नहीं होगी प्रैक्टिस, 2 दिन में निकाल जाएगी दिल्ली में समझ में आएगा। मैं दूंगा प्रैक्टिस, ऐसे मत यूट्यूब पे आ रहा हूं प्रैक्टिस, वहीं आ जा वहीं करके 100 की सीट दे, तुमको बिना रखिए यूट्यूब पर बाहर जा डायरेक्ट पढ़ डायरेक्ट प्रोफेसर पढ़ चुके यूट्यूब पे, उस दिन मैंने बोला था, लेकिन तुमको चाहिए थाली में परोस के खाना दे दो, कोई पूरे से तोड़ के तुमको खिला भी दे, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, सारी पढ़ोगे, डायरेक्ट यूट्यूब पर पढ़ा दिया, उनको 100% पढ़ोगे, जाके यूट्यूब से भी ले लो, कितने बजे कह रहा हूं यहां पे नोट करा देंगे। हां जी काफी है। आइए देखिए 2003 से 2017 के बीच कितने लीप ईयर, तो वैसे तो आप अगर नॉर्मली गिनेंगे तो 2004 रहा होगा, यस सर 2008 रहा होगा, यस सर 2012 रहा होगा, और 2016 से 4 आए, कितने 4 आए। अच्छा लेकिन बड़े बारे तो ये लोग नहीं सर, फिर क्या करें सर, गैप ले लो। अच्छा कुछ ऐसे किया होगा, सीधे सीधे यहां से गैप ले लिया हमने, गैप ले लिया, यस सर कितने साल का 14 साल का 14 गैप हमने, फिर इस गैप में 4 साल के कितने 14 साल कितने 4 साल के सर 3 बार जब लीप ईयर 4 आए थे 3 आप बताओ भाई, तो जब ऐसे गैप वाले क्वेश्चन आ जाए ना, जब गैप वाले क्वेश्चन आ जाए मतलब एक ईयर देगा दूसरी ईयर देगा चेंज के बीच में कितने लीप ईयर, तो आपका पहला काम क्या होगा, सीधे गैप निकालना, पहले ईयर दिया है ना, इससे अगला ईयर कौन सा होगा सीधे, तो 2003 के बाद अगला ईयर होगा 2004, तो एक ईयर आपने निकाल के यहां रख लिया। अब 2004 से गैप लो अगले साल तक के जो दिया है, तो 2004 से 17 तक 13 साल का गैप है। अब इस गैप में 4 से भाग के आंसर लाओ, 4 से भाग के आ सकती है, 3 तो इस गैप में और एक निकाल लिया आपने यहां से, तो 3 और 1 4 टोटल आंसर है। इस तरह के गैप वाले क्वेश्चन यहां से यहां कितने लीप होंगे, उसमें सीधे सीधे गैप निकाल के 4 से भाग नहीं करना, उसमें आपको क्या करना है, उसमें पहले वाले ईयर का नजदीक वाला लीप ईयर लिख लो और फिर उस लीप ईयर से गैप देखो आगे, तो एक तो आपने लीप ईयर निकाल के रख लिया, बाकी गैप में बीच में कितने आ रहे हैं वो 4 से भाग के देख लो। आइए जी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है 2023 से लेकर 57 के बीच में कितने लीप ईयर, बात करोगे 2023 से अगला लीप ईयर आएगा 2024 में, इसे निकाल के साइड रख लो पहले, और फिर 2024 से यहां तक गैप देखो कितना आ गया सर, आप बोलेंगे 33 वर्ष का गैप है, कितने का 33 का, यस सर, और ये 33 का जो गैप है इसमें 4 से भाग निकाल लिया, कितनी आ गया 8 बार, तो 8 तो यहां से गैप में निकाला और एक आपने ऑलरेडी निकाल के रखा था, तो 8 और 1 कितने हो गए दोस्त 9 हो गए, कितने हो गए 9 हो गए भैया। अगर आप सीधे सीधे गैप यहां से निकाल देंगे तो गड़बड़ कर देंगे आप, समझे क्यों, क्योंकि 4 से भाग देने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चौथा साल लीप ईयर होगा, हर चौथा साल लीप ईयर होगा, लेकिन यहां तो 2023 से नेक्स्ट लीप ईयर होगा 2024, तो चौथा साल कहां हुआ, यहां तो नेक्स्ट ईयर लिया, तो इसलिए हम नेक्स्ट लीप ईयर निकाल के देते हैं। अब इसके बाद में 24 साल लीप ईयर बनेगा, तो यहां से गैप लेकर 4 से भाग देने वाला कांसेप्ट लग जाता है, मजा आ गया सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बताइए 2007 से 2049 तक कितने लीप ईयर, 2007 से 2049 तक कितने लीप ईयर होंगे, बताइए भैया स्पीड से। सर जी छुट्टी कर दो प्लीज, भैया 2 4 मिनट और पढ़ लो यार, अब बहुत बात पड़ी है, छोटा सा पढ़ने की नॉर्मल चल रहा था, अब और पढ़ लो सर। लाइव क्लास में टाइम चेंज कर क्या बात है, ये रेडिएशन चाहिए मुझे। आइए देखो पहले से नजदीक वाला लिख लो, 2008 होगा नेक्स्ट ईयर, तो एक लीप आपने लिख लिया, अब 8 से लेकर 49 तक कितने 41 वर्ष का गैप है, अब इस गैप में 4 से भाग देकर निकाल लो, 4 से भाग दिया 10 बार चला गया, यहां से 10 लीप ईयर निकला और एक ईयर रहा, तो टोटल लीप ईयर आ गए भैया 11, कितने दोस्त 11, तुम सब होशियार होइए, तुम हो गए भैया सब होशियार। अच्छा आज की क्लास में आपने जो पढ़ा क्या आपके 100% समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा क्या वो सब आपको क्लियर हुआ, हमने कोई खास चीज आज नहीं पढ़ी, आज हमें बस लीप ईयर के बारे में जाना कि लीप ईयर कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। जल्दी से रिवाइज कर लें एक बार, मुझे बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि लीप ईयर की मैंने कितनी पहचान बताई, लीप ईयर की मैंने कितनी पहचान बताई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, लीप ईयर की पहचान के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखो भाई।
तो मैंने बताया लीप ईयर की पहचान होती है दो। एक पहचान बताई मैंने सेंचुरी ईयर की। सेंचुरी ईयर कब लीप ईयर बनता है? तो मैंने आपको बताया सेंचुरी ईयर कब लीप ईयर बनता है जब ये 400 से कट जाएगा। 400 से कटने पर लीप ईयर बनेगा। ठीक है, लीप ईयर की पहचान दो है। एक सेंचुरी ईयर के लिए क्या है? 400 से कटने पर। अच्छा, नॉन सेंचुरी ईयर है, अगर नॉन सेंचुरी का मतलब शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष अगर नहीं है तो भैया उसको कितने से कटना होगा? उसको 4 से कटना होगा, तब लीप ईयर बन पाएगा। ठीक है, सर मैं स्टार्टिंग में ही ज्वाइन हुई थी, फिर कभी लक्ष्मी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, सब अच्छा बात है बहुत। चलिए यहां तक मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आएगा। मैंने छोटी छोटी बातें जानी। अच्छा, कल पढ़ेंगे हम यहां से आगे की कहानी। मैंने बताया कैलेंडर किसके बीच चलता है? ईयर, मंथ, वीक और डे के बीच चलता है। आज हमने ईयर से रिलेटेड बेसिक बातें जानी, कल जानेंगे मंथ से रिलेटेड, वीक से रिलेटेड और डे से रिलेटेड। ठीक है भाई, अब इसके बाद में आपको तुरंत कहां है, आपको पता है सब बच्चे मुझे लाइव चाहिए, बातें नहीं है, तुम टीचर से बिल्कुल बात नहीं मानते हो। मतलब फटाफट तो भी पहुंचो सारे सारे वहां। कैरियर विल एसएससी जीडी पर आ जाओ, यहां कोडिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग बताऊंगा, तो पहले यहां से कांसेप्ट समझ लो थोड़े बहुत चैप्टर के। ठीक है, ठीक अपनी क्लास के अब लगभग आप ही से 6-7 मिनट बाद, ठीक 5 बजे या लाइव होना है हमें। अच्छा, जो मुझसे इंस्टा से नहीं जुड़े वो मुझसे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टा अकाउंट है भारत भूषण 204। आज बेहतरीन सीरीज डालने वाला हूं यहां पर। तुरंत खाओगे कहीं के तो तुरंत कौन थे जान लेना। चलो आज के लिए गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात आपसे अभी करते हैं। ठीक है, 5 बजे। तो सही। नमस्ते। अरे मुझे बताओ, मैं भूल गया भैया, मेरी याद चली गई। तो बताओ जल्दी से कि लीप ईयर का मैंने आपको क्या कांसेप्ट बताया था, कैसे पहचानोगे लीप ईयर है कि नहीं? हाँ जी बताइए। वेरी गुड, 400 और 4 से भाग देगा। अब मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं। एक तो सेंचुरी ईयर के लिए बताया था मैंने आपको कि सेंचुरी ईयर है अगर तो उसको 400 से कटना पड़ेगा तब लीप ईयर बनेगी। और अगर नॉन सेंचुरी ईयर है, जैसे नॉन सेंचुरी ईयर है अगर तो उसे 4 से कटना पड़ेगा। अगर शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से कटने पर लीप ईयर बन जाती है, और शताब्दी वर्ष है तो 400 से कटने पर लीप ईयर बन जाती है। वेरी गुड। ईयर से रिलेटेड और बात देखी थी कि एक ईयर की संख्या दी जाए, उसमें लीप ईयर पूछी जाए कि कितने वर्षों में कितने लीप ईयर, उसको हमने बता दिया था। चलो आज छोटी मोटी बातें जानेंगे मंथ के बारे में। आज मंथ के बारे में छोटी मोटी बातें जानेंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं 30 दिनों वाले कितने महीने होते हैं? ऐसे महीने जिनमें सिर्फ 30 दिन होते हैं, ना 30 से ज्यादा ना 30 से कम। हमारे कैलेंडर में ऐसे कितने महीने हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 30 दिन होते हैं? सर जी आप तो पार्टी चेंज करिए, इसमें चलिए। अरे मुझे अच्छा लगा था ऐसे, मतलब सुनते आ रहे थे एक दो कहावतें, मतलब आपके साथ साझा किया, आपको नहीं था। हम थोड़ा पुराना खाई का पुराना खाओ मेरा का पुराना खा। तो ये सब बचपन से सुनते आ रहे थे। हम पता नहीं हमको पता नहीं कि पुराना खा होता है, पुराना खा मतलब है कोई बहुत बलवान, लेकिन पुराना खा व्यक्ति का नाम डालिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना। जैसे कई बार मैंने कहावत सुनी होगी, गांव में हमारे बोली जाती है, आपने लाइक सुनी हो, आगे सुनी आप बता दी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भान महीने उन लगा। ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से ये मैंने बना दी वीडियो। आप लोग पार्टी वाली है 21 में भान कौन थी? मैं क्या उस दिन आपको बताऊं, लेकिन तो बताओ मैं बता के टीचर का काम होता है कि आपको बताना चाहिए, रीजनिंग का हो चाहे जीएस का हो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि 30 दिन वाले महीने कितने होते हैं। 30 दिन वाले सिर्फ 4 महीने होते हैं। कोई बता 5, कोई बता 6, कोई 7 बोल रहा है, कुछ 4 ही बोल रहे थे। ठीक है भैया, मतलब मेरी बहन है आ जाओ देख लीजिए। तो सिर्फ 4 महीने होते हैं 30 दिन वाले। कौन कौन से नाम याद कर लिए मेरे साथ? अप्रैल, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर कौन थी? अपने घर वालों से पूछा भानुमति कौन थी, बोलते बहुत। अब किसी घर में आप बोली जाती है जनवरी, कहीं कहीं का रोड़ा भानुमति ने उनका। तो घर वालों से पूछना बोलते तो भानुमति है कौन? हमें पता नहीं बोलिया या नवंबर के। अब यहां आओ, आप यहां पर आओ, रटो मेरे साथ। सिर्फ 4 महीने होते हैं 30 दिन वाले। कितने? सिर्फ 4 महीने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। रटो रटो भैया, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। दूसरा कैसे मम्मी ने सिखाया? अप्रैल जून जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अब कंफ्यूज करने जाए इसके ऊपर दोबारा काउंट करें, लेकिन बचपन से सिखाई चीज थी और आज भी वैसे कर रहे हो। एक थोड़ा सा काम करना था, क्या करना था कि आपको ये 4 मंथ कर लेने थे बस। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 30 दिन वाले महीने होते हैं। 30 दिन वाले मंथ। अच्छा, फरवरी के बारे में आप जानती हो? फरवरी के बारे में सब जानते हो, सिंपल है। तो फरवरी आपकी कितने की? 28 की, लीप है 29 की होगी, और बाकी दिन सबको छोड़कर 31 दिन की है। अब आपको एक दिन मैं मंथ का नाम लूंगा, आप बताना कितने दिन का है। मैं लूंगा महीने का नाम, आप बताना कितने दिन का है। ठीक है भाई, चलो जी, मैं महीने का नाम लूंगा, आप दिनों की संख्या लिखोगे। अगस्त, ये बताऊं मैं कॉपी करते रहोगे, अगस्त, अगस्त, अगस्त महीने के दिन को इस साल देना नहीं तो सोच लेना, तो फिर बात करेंगे। यू आर माय फेवरेट, थैंक यू। आइए जी, मेरा नाम है सर रमेश कुमार जी, आंसर मुझे अच्छा लगता है। 31 31 31 31 31 अक्टूबर, अक्टूबर में कितने? 31। बस याद रखो अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये 30 वाली। फरवरी का सब पता है, बाकी सब 31 हो गए। मेरा जुलाई 31, मेरा मार्च 31, मेरा अप्रैल 32, अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 के, मेरा दिसंबर 31, जुलाई 31, मेरा नवंबर 32। महीने का नाम कितने बार आएगा? बस ये 4 महीने बाद 30 वाले कौन से हैं? अप्रैल जून सितंबर नवंबर। अभी उंगली पकड़ के देखना, ये सारी बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, दूसरे देखते हैं 31 है, अरे 31 है, बस 4 महीने रखो। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये बात। चलो अब मंथ के बारे में बस इतना ही पढ़ना था। अब पढ़ेंगे जरा वीक के बारे में। मंथ के बाद जाना वीक, अब वीक के बारे में पढ़ना। अच्छा, एक वीक में कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने? 7 डेज के ग्रुप को हम वीक कहते हैं। तो बस आपको इसमें पता क्या है, आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है कि किस दिन कौन सा महीना आता है, किस दिन कौन सा महीना आता है, आपको कौन सा दिन आता है, मतलब कौन से दिन वीक में किस प्लेस वैल्यू रहता है। पहला दिन कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, सातवां कौन सा है। तो देखो रट लेना मेरे साथ। कुछ टीचर संडे को पहला दिन बताते हैं, लेकिन रियल में पहला दिन मंडे है। ठीक है, अच्छा इसको लेकर कंफ्यूजन सिर्फ में नहीं है, दुनिया में है। अब आपके घर में 2-3 फोन होंगे, आप अपने सारे फोनों में कैलेंडर ओपन करना। तो कुछ फोनों के कैलेंडर का जो पहला दिन होगा वीक का, वो मंडे से स्टार्ट हो रहा होगा, और कुछ कैलेंडर के, कुछ फोनों के कैलेंडर में जो पहला दिन होगा वो संडे से स्टार्ट हो रहा होगा। तो सरकारी कंपनियां पढ़ लिखी नहीं है। अक्सर सैमसंग की कंपनी है वो पहला दिन मंडे लिखती है, ओप्पो वगैरह की कंपनियां है वो पहला दिन संडे लिख सकती है। और तरह तरह के फोन आप जरूर देखना कैलेंडर। रियल में संडे होता है, मंडे होता है, ये वाला बताओ। तो रियल होता है दोस्त मंडे, रीजन बताता हूं, इंटरनेशनल बस डे माना जाता है मंडे। बाकी सभी मंडे और संडे कैसे हैं ये डिपेंड करते हैं अलग अलग कैलेंडर पर। जो कैलेंडर सूर्य को बेस मानकर बनाए गए हैं, जिन देशों में ऐसे कैलेंडर चलते हैं जो सन का कैलेंडर बनाने के 3 महीने, एक सोलर मेथड जिसमें सूर्य को बेस मानकर कैलेंडर बनाया गया। एक होता है लूनी कैलेंडर, लूनी मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा को बेस मानकर बनाया गया। और एक होता है लूनी सोलर मेथड जिसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों को ध्यान रखकर बनाया गया। तो जो सोलर कैलेंडर होता है ना, उसका पहला दिन संडे से स्टार्ट होता है। संडे मतलब सूर्य का आधारित है। मंडे मून का आधारित है, इसलिए जो मून का आधारित कैलेंडर होता है लूनी कैलेंडर, उसका पहला दिन मंडे से स्टार्ट होता है। अगर इंटरनेशनल की बात करूं मैं, इंटरनेशनल एशिया में क्या, एशिया में भी अलग है, एशिया में भी अलग है, एशिया में भी अलग है। ठीक है भाई, तो अगर मैं इंटरनेशनल डे की बात करूं, फर्स्ट डे कौन सा होता है, तो मंडे होता है। तो आप मंडे याद करेंगे, फर्स्ट डे संडे को बता रहा है, ध्यान रखना मैंने मंडे बताया, आज से मंडे की है। अच्छा, दूसरा कौन सा हो गया? ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे और सातवां संडे। ठीक है, अभी आपको रखने में 5 बोलूं सीधे फ्राइडे बोलना है, मैं 5 बोलूं सीधे फ्राइडे, मैं 4 बोलूं सीधे थर्सडे, मैं 2 बोलूं आप बोलेंगे ट्यूसडे। ठीक है, मैं बोलूं 6 आप बोलेंगे सैटरडे, मैंने बोला 3 आप बोलेंगे वेडनेसडे, मैंने बोला 7 आप बोलेंगे संडे, मैंने बोला 2 ट्यूसडे। ठीक है,
सर अब समझ आया जीएस याद क्यों नहीं होती है क्यों नहीं होती है भैया, कैसे समझ लिया? आइए जल्दी से देखते हैं। अब इनकी ना नेगेटिव प्लेस वैल्यू होती है। नेगेटिव प्लेस वैल्यू का मतलब है कि इसको नेगेटिव पॉइंट में क्या बोल सकते हैं? तो देखो इसको बोल सकते हैं 0, इसको माइनस 1, इसको माइनस 2, इसको माइनस 3, इसको माइनस 4, इसको माइनस 5, इसको माइनस 6 ऐसे रखो। इसकी पॉजिटिव प्लेस वैल्यू नेगेटिव में 7 बन जाए। ये 1 है तो नेगेटिव में 6 होगा, ये 2 है नेगेटिव में 5 होगा, ये 3 है नेगेटिव में 4 बोल सकता हूँ, ये 4 है नेगेटिव में 3 बोल सकता हूँ, 5 है नेगेटिव में 4 बोल सकता हूँ, 7 है नेगेटिव में 1 बोल सकता हूँ। क्लियर हुई बात? बस वीक के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है कि कौन सा दिन की प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, सब आपका क्लास ऑफ होता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं, मौका दिखाएं। कभी-कभी कोई मजबूरी बात अलग है, मजबूरी वाली वैसे मैं ऑफ नहीं करता। अब बात करते हैं डे की, डे और डे में हमें करना है ऑड डे। जो बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा चैप्टर, बच्चे डरते हैं चैप्टर से पढ़ाने क्यों, लेकिन मैं बहुत प्यार से आपको पढ़ाते चलूंगा तो एक बात क्लियर रखना, ऑड डे क्या होता है? ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। ये पता कैलेंडर को इन सिलेबस में हम पढ़ा रहे हैं, हमारा मन कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, हमारी मर्जी है। बताओ ये तो तुम लोग ये बोलो ना कि सिलेबस में नहीं है ये चीज, सिलेबस में धीरे धीरे चैप्टर है, अगर पढ़ जाएगा तो 25% नहीं कर पाएगा। आइए जल्दी से देखो, ऑड डे का मतलब ये है कि जैसे मुझे आपने 8 दिन दिए, आपने मुझसे 8 दिनों में से ऑड डे कितने होंगे, तो पहले तो महीने से एक सप्ताह बनाऊंगा 7 दिन का, 7 दिन का एक वीक बनकर कंप्लीट। अब वीक से जो अलग रहेगी, वीक बनने से वो अलग रहेगी, एक बचा रहेगा बेचारा अलग मासूम सा, 7 दिनों में मिलकर क्या बना दिया, वीक बना दिया, सप्ताह बना दिया, एक अलग मासूम सा बचा रहेगा, यही एक ऑड डे कहलाता है। समझे आपको? क्या समझे कि आपको कुछ दिनों की संख्या बताई जाए, उसमें से आप वीक निकाल दो, कितने वीक बने, और फिर जो शेष रहेगा वही ऑड है। जैसे आप यहाँ 7 से भाग दोगे वीक निकल जाएंगे, 7 दिन का एक होता है, इसमें 7 से भाग दोगे एक बार तो एक वीक निकल चला गया, लेकिन बचा कितना रहेगा, एक बचा रहेगा, तो जो शेष होता है वही ऑड होता है। मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वही ऑड डे की संख्या कहलाता है। आइए जी, जैसे मैं आपसे पूछूं 28 दिनों में कितने ऑड डे, फटाक से बताओ 28 दिनों में ऑड डे कितने, 28 दिनों में कितने ऑड डे, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, 28 दिनों में कितने ऑड डे। वही सर, वही क्या हो गया, एक बार भाई चलो भैया, 28 दिनों 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 रहेगा, तो बचेगा नहीं। इसका मतलब है 28 दिनों में अगर मैं ऑड डे ढूंढने जाऊं, विषम दिन देखने जाऊं तो वो 0 है, कितने 0 के समान। ठीक है भाई? अच्छा 29 दिनों में ऑड डे, तो आप बोलेंगे 29 में 7 से भाग दोगे ना तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो एक ऑड डे। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं 30 दिनों में कितने ऑड डे, तो आप बोलेंगे सर 30 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेंगे, तो 30 दिनों में 2 ऑड डे। ठीक है भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि सर 31 दिनों में कितने ऑड डे, तो आप बोलेंगे सर 31 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, 31 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, तो 3 रिमाइंडर, 3 ऑड डे। क्या ऑड डे निकालना सीख गए? अब आपने देखते देखते चीज रखी क्या, इस महीने में कितने ऑड डे होंगे। अरे अभी तो आपने कहा इस महीने में कितने दिन होंगे, और 19 दिनों में ऑड डे निकाल दिया, 28 दिन का महीना है ऑड डे 0, 29 दिन का महीना है ऑड डे 1, 30 दिन का महीना है ऑड डे 2, 31 दिन का महीना है ऑड डे 3। ये मैं काम कर रहा हूं अभी, या किसी को पढ़ा देगा ऐसा कुछ बनाएगा, सिखा रहा हूं बेसिक बातें, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपकी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी। क्या आपको महीनों के ऑड डे याद होंगे? 30 दिन का महीना 2 ऑड डे, 31 दिन वाला 3 ऑड डे, 29 दिन वाला 1 ऑड डे, और 28 दिन वाला 0 ऑड डे। अब मैं महीने का नाम लूंगा, सीधे ऑड डे बोलना उसमें, जुलाई ऑड डे, आप बोलेंगे 3 सर, 31 वाला है, अब दिमाग में कैलकुलेशन चाहिए, दिन कितने होते हैं महीने में और उन दिनों में कितने ऑड डे। ठीक है? अगस्त ऑड डे 31 दिन का मतलब 3, अप्रैल ऑड डे सर 2 क्योंकि 30 दिन का होता है, मेरा नवंबर ऑड डे आप बोलेंगे सर 2 क्योंकि 30 दिन का होता है, मेरा अक्टूबर ऑड डे आप बोलेंगे 3 क्योंकि 30 दिन का होता है, मेरा सिंपल ईयर में फरवरी ऑड डे, सिंपल ईयर में 28 0 ऑड डे, मेरा जून में ऑड डे, तो जून होता है 30 का मतलब 2 ऑड डे, मेरा मार्च में ऑड डे आप बोलेंगे 3 ऑड डे। सर 4 तारीख दिया 4 ऑड डे खाओगे, तो आप कौन से बहुत अच्छे से बताते हैं, अब सारे बहुत अच्छे से बताते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कौन से बता रहे हैं, कौन से अच्छे से बताते हैं। आइए जी, अब अगर आप ऑड डे समझ चुके हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा था वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आज संडे है, ठीक है, तो 22 या 21 दिन बाद क्या होगा, 21 दिन बाद क्या होगा, 21 को मानो पूरी, अगर यहाँ 7 लिखा होता मैंने 7 दिन बाद क्या होगा, तो आपको चीज पता है ना, 7 दिन बाद सेम दिन होता है, 7 दिन बाद सेम डेट होता है, यहाँ से 7 दिन बाद संडे, लेकिन यहाँ लिखा होगा 8 दिन बाद क्या है ये पूछता हूँ, तो आपको पता है 7 दिन बाद तो सेम आएगा। यस सर, बस आपका काम ये होना चाहिए दिनों की संख्या दी है, इसमें ऑड डे कितने वो निकालो, तो सर एक ऑड डे, तो बस क्वेश्चन का क्वेश्चन ये बनेगा कि एक दिन बाद क्या होगा, संडे से एक दिन बाद क्या होगा, मंडे होगा। जितने दिन की बाद की बात करें उन दिनों की संख्या में आप ऑड डे निकाल दिया करो, और क्वेश्चन से पता जाएगा कि जितने भी ऑड डे हैं उतने दिन बाद क्या। जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे 21 दिन बाद क्या होगा, तो सर 21 दिन में ऑड डे 0 और ऑड डे 0 तो सेम डे, कोई चीज नहीं आएगा, तो संडे ही रहेगा सर। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछता आज संडे है तो 42 दिन बाद क्या होगा, 44 दिन बाद क्या होगा, जल्दी से बताओ 44 दिन बाद क्या होगा। तो आपका काम होगा जितने दिन बाद में पूछ रहा हूं ना उन दिनों में ऑड डे निकालना। तो आपने याद देखा 42 तो 40 से 7 से भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर। क्वेश्चन सही बन गया। अगर आज संडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा, तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, संडे से ट्यूसडे हो जाएगा, 2 दिन बाद एक दिन बाद मंडे, 2 दिन बाद ट्यूसडे, इतनी सिंपल कहानी है ना। आओ यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर जरा बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अधिकतम कितने ऑड डे हो सकते हैं, अधिकतम ऑड डे की संख्या बताओ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितने ऑड डे हो सकते हैं, बताइए बताइए बताइए, अधिकतम ऑड डे कितने हो सकते हैं, बताओ भाई साहब जल्दी से। 3 6 6 6 3 ये 6 हो सकते हैं, ये 3 वाले भी पीछे क्या है बस। अरे मैंने क्या बताया, रिमाइंडर निकालने का वो ऑड निकालने का तरीका क्या है, 7 से भाग दो और जो रिमाइंडर बचे वो ऑड होगा, तो 7 से भाग देने पर मैक्सिमम 6 ही से सकता है। इस मान लो 7 से भाग देना होता तो कितना मैक्सिमम रिमाइंडर बचता, 6 बचता, तो जो मैक्सिमम रिमाइंडर बचता है 7 से भाग देने पर 6 है, तो मैक्सिमम ऑड डे कितने हो सकते हैं 6। और ऑड क्या होते थे 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वो ऑड होते थे। ठीक है? तो 7 से भाग देने पर मैक्सिमम कितने ऑड बच सकते हैं 6 6 रिमाइंडर बच सकता है। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसी महीने की 4 तारीख को संडे था तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन था, इसी महीने की 4 तारीख को संडे था तो उसी महीने की 27 तारीख को था। तो इसको ऐसे बना लो कि आज अगर संडे है तो कितने दिन बाद क्या होगा, बता देना 4 तारीख के कितने दिन बाद आएगी, 27 तारीख तो 23 दिन बाद आएगी। तो मैं ऐसे कर सकता हूं 4 तारीख मतलब आज का दिन मान लेता हूं संडे है तो 23 दिन बाद क्या होगा, ये 23 दिन बाद की कहानी है, 23 दिन बाद 27 तारीख, इसको मैं ऐसे बोल सकता था कि आज अगर संडे है तो 23 दिन बाद क्या होगा, तो 23 दिनों में ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2 ऑड डे। मैं बोल सकता था आज संडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा, संडे प्लस 2 करके क्या होगा भैया, ट्यूसडे होगा। ऑप्शन में नहीं बना लेंगे मुझे इसको काट के, होगा ट्यूसडे। चलिए क्या होगा, ट्यूसडे होगा, शनिवार आएगा, कैसे आएगा शनिवार है जी, कहां से आ गया शनिवार, तो एक तो काम था क्या कि 7 दिन बाद सेम दिन आएगा, 4 तारीख को संडे है तो फिर 7 दिन बाद आएगा 11 को आएगा संडे, फिर 7 दिन बाद 18 को आएगा संडे, फिर 7 दिन बाद आएगा सर कब 25 को संडे, 25 को संडे है, 26 को मंडे होगा और 27 को ट्यूसडे होगा। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं बच्चे, क्या हो सकता है। तो वापस ये देखो कि इसको मान लो बेस आज है संडे, कितने दिन बाद की कहानी पूछी आपसे, तो 4 तारीख से 27 तारीख कितने दिन बाद आती है, 23 दिन बाद। तो बस ये जानो आज अगर संडे है यहाँ पर 23 दिन बाद क्या होगा, तो जितने दिन बाद निकालना हो उसके ऑर्डर निकालो इसलिए, तो 23 दिन में ऑर्डर कहानी बस नहीं बन गई कि आज अगर संडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, ऑर्डर भैया क्वेश्चन है फटाक से करिए स्पीड से। सर जीडी का प्रवेश पत्र कब आएगा, आ जाएगा 5 दिन पहले आता है, 5 6 दिन पहले आएगा बस। ठीक है, राधे राधे सर, राधे राधे। ठीक है, नाम लिखिए चला देंगे इसका आंसर हुआ क्या होगा। रोहित का जन्म संडे को हुआ, उसकी छोटी बहन रीना और रोहित की उम्र में 256 दिनों का अंतर है, तो रीना का जन्म कब हुआ, तो भैया रोहित है भाई साहब, रोहित का जन्म बताया जाता है कब हुआ है, संडे को हुआ था, और रीना की छोटी बहन है कितने दिन छोटी है, 256 दिन बाद पैदा हुई रीना, छोटी मतलब बाद में पैदा हुई 256। तो क्वेश्चन ये बन गया कि यहाँ पर जहाँ रोहित पैदा हुआ था संडे था उससे 256 दिन बाद क्या होगा, 256 दिन बाद की कहानी निकालनी है, 256 दिन में ऑर्डर निकालो। यस सर, कितने लगेंगे 256 दिन में ऑर्डर निकालेंगे, 7 से भाग दो, हां जी 4 ऑर्डर बचे, 4 ऑर्डर। इसका मतलब अगर यहाँ पर संडे है
4 दिन बाद क्या होगा ये संडे मतलब 0 प्लीज 4 दिन बाद मतलब 4 दिन ऐड कर दो तो 14 दिन आ गया 14 दिन कौन सा होता है थर्सडे कौन सा होता है थर्सडे ऑप्शन नंबर थर्ड आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है क्या बात समझ आई क्या बात क्लियर हुई हाँ जी बताइए समझ गए ऐसे क्वेश्चन करना और वाले और करेंगे भी ऐसे छोड़ेंगे तुमको ये वाला क्वेश्चन करो राम का जन्म किसी वर्ष 28 फरवरी को हुआ उसी वर्ष गणतंत्र दिवस ओहो संडे दिन मनाया गया मतलब गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी रिपब्लिक डे 26 जनवरी कितनी तारीख किस दिन थी उस वर्ष 26 जनवरी थी संडे के दिन और वो पहला हुआ 28 फरवरी को आपको निकालना है 28 फरवरी को क्या था तो बस कहानी ये है कि जो दिन आपको पता है वहां से लेकर जो दिन पूछा गया है वहां तक और दिन निकालो एक कहानी है जो दिन दिया है वहां से लेकर जो दिन पूछा है वहां तक और निकालो तो मैंने आपसे पहले बताया बहुत बढ़िया अदिति सर बहुत अच्छा है नंदिनी जी धन्यवाद आप इसका आंसर बता दो चलो मैं बताऊं इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखो 26 जनवरी की कहानी है और हमें जाना है 28 फरवरी तक ठीक है तो जनवरी में कितने दिन बाकी हैं 5 दिन जनवरी में भी 5 दिन बाकी हैं और इन 5 दिनों में और डे 5 रहेंगे 7 से भाग करोगे 5 से 5 5 और डे जाएगा जनवरी में और फिर अभी फरवरी के 28 दिन पूरे बाकी हैं 28 दिन चाहिए ना तो 28 दिन पूरे बाकी हैं तो 28 दिन और डे जाएगा 0 तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक फाइनली और डे कितने आए 5 तो कहानी ये बन गई कि यहां था संडे और 5 दिन बाद यहां क्या होगा तो 5 दिन बाद संडे प्लस 5 बाद आ जाएगा फ्राइडे खत्म कहानी मंगलवार शाबाश तुक्केबाज कैसा मंगलवार 5 और डे संडे से 5 दिन आगे क्या होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे लिख सकते हो देखो संडे होता है 0 0 में 5 दिन आगे जाना 5 जोड़ दो 0 और 5 क्या हो गए 5 हो गए 5 दिन क्या होता है फ्राइडे सर अल्टुरा तुरंत कर जाते हो सुनते कर जाते हो पहले क्या आंसर दे रहे हो सर रीजन पे टेस्ट देते हैं 3 4 क्वेश्चन कोई बात नहीं वो बोल रहे होंगे चैप्टर आपके नहीं हुए कुछ चैप्टर बचे हैं आपके भाई सब पूरे में से पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन कराने का वादा है तुम्हारा है ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन 8 फरवरी 2004 को संडे था तो 8 जून 2004 को क्या रहा होगा आइए 8 फरवरी 2000 8 फरवरी 2004 को बताया गया है कौन सा दिन था संडे था 8 जून 2004 को क्या होगा बाकी कहानी है कि 8 फरवरी 2004 से 8 जून 2004 तक कितने और दिन निकालते हो तो महीना का महीना महीने के महीने निकालते हो पहले तो फरवरी की बात करो अभी फरवरी में 8 ही दिन हुए और फरवरी में 8 दिन कितने होंगे यहाँ पर सर ये भी है पहचानना ये सीधे निकाल पहचानना ये है 2004 का सही है लीप ईयर है तो यहाँ फरवरी लगेगी 29 दिनों की अब 29 दिनों में से आपने 8 दिन को यूज कर लिया 8 दिन यूज कर लिए तो फरवरी में 21 दिन बचे और 21 दिनों में और 0 तो फरवरी में तो 0 फरवरी के बाद आया मार्च 31 दिनों का इसमें और 3 फिर आया अप्रैल 30 दिनों का इसमें और 2 फिर आया मई जिसमें 31 दिन होते हैं तो यहाँ से 3 और फिर आता है जून में तो 8 जून तक जाना है बस और 8 दिनों में एक और तो फाइनली और यहाँ से लेकर यहाँ पे अब आपको पता है और 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकते मैंने बताया मैक्सिमम और कितने हो सकते हैं 6 अगर 6 से ज्यादा आ रहे तो फिर से 7 से काटो 7 से भाग दो फिर से तो सीधे सीधे तो 7 के मल्टीप्लाई करना हटाता हूं 3 और 3 6 और एक 7 खत्म हो गए फाइनली और कितने बचे 2 ही बचे सर क्वेश्चन याद है यहाँ संडे है तो 2 दिन बाद क्या होगा ट्यूसडे होगा सर क्या होगा ट्यूसडे ऑप्शन सेकंड क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हो आगे लोगों तो फिर आप सीखिए सब कुछ ये क्वेश्चन करके बताओ अरे ये करके बताओ ये करके बताओ अभी देखा ना राजू की बहन का क्वेश्चन बताइए वाला सेम ऐसा 3 बंदे लगाओ दिमाग मान जाओ मैं जल्दी से करो अरे हो गया बताइए जल्दी से फटाक से स्पीड से आंसर दीजिए यहाँ कितनी 3 व्यक्ति हैं बोला गया अमर अकबर से 144 दिन बड़ा है ये तो अमर है ना ये अकबर से बड़ा है मतलब अकबर से पहले पैदा हुआ है कितने दिन पहले पैदा हुआ 144 दिन बड़ा है 144 दिन पहले पैदा हुआ आगे वाला जो अरे जो का यूज करना तो कई बार सीख चुके जो का यूज होता है सेकंड पर्सन मतलब अकबर के बारे में ये अकबर जो है वो एंथनी से 345 दिन बड़ा है अकबर है वो एंथनी से बड़ा है मतलब एंथनी से पहले पैदा हुआ है कितने दिन 345 अब आपको बताइए अकबर का जन्म मंडे को हुआ ये तो इसका जन्म हुआ मंडे को हुआ तो अमर और एंथनी का जन्म किस दिन हुआ है आइए भाई साहब पहले आप देखिए ये जो एंथनी है वो इस अकबर से कितने दिन बाद पैदा हुआ 345 दिन बाद पैदा हुआ इन 345 दिनों में और कितने आ गया पहले कैलकुलेट करो 345 दिनों में और कितने आ गए भाई कितने और आ गए 345 दिनों में भाई 6 और आ गए कितने और आ गए 6 और नहीं कितना बचा यहां से बात करो 28 6 बचे तो 2 और आ गए भाई 2 और आ गए तो बस ये 2 दिन बाद पैदा हुआ इससे 2 दिन बाद मतलब मंडे से 2 दिन ऐड करो तो मंडे को ऐड करो तो वेडनेसडे को पैदा हुआ यस सर अच्छा अब अमर अमर अकबर से पहले पैदा हुआ है कितना पैदा हुआ है 144 और निकालोगे तो 4 दिन आ जाएंगे इसका मतलब 4 दिन पहले पैदा हुआ और पहले वाली बात निकालने के लिए आपको क्या करना होता है 4 दिन पीछे जाना होता है पहले पैदा हुआ मतलब 5 दिन 5 दिन आने के लिए 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा मंडे से 4 दिन पीछे जाओ संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे ये थर्सडे को पैदा हुआ ये वेडनेसडे को पैदा हुआ कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक हुआ थर्सडे को पैदा दूसरा हुआ मेरे भाई वेडनेसडे को पैदा क्या बात क्लियर हुई समझ में आया ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाक से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ अगर आपके वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो सेम है यहां एबीसीडी 3 व्यक्ति हैं आपस में एज का कंपैरिजन है बी नहीं ये होगा यस सर चलो इसको देखो आइए ये बोला ए बी से 215 दिन छोटा एक महीना वो बी से छोटा है छोटा मतलब बी के बाद में पैदा हुआ है छोटा मतलब बाद में पैदा होना कितना छोटा है 215 दिन बाद में पैदा हुआ और सी से और का मतलब इसके लिए होता है फर्स्ट पर्सन के लिए ए के बारे में कि ए जो है वो सी से 352 दिन बड़ा है ये जो ए है वो सी से बड़ा है मतलब सी से पहले पैदा हो गया कितना बड़ा है 352 दिन अब आपको लगा सी का जन्म यदि मंडे को हुआ तो इन दोनों का जन्म कब हुआ होगा ये बताओ आ जाओ भैया पहले तो आप देखो सी से 352 दिन पहले पैदा हुआ है ए तो कितने और आ गए भाई इसमें तो 352 दिन और आ गए तो मैं कह सकता हूं कि ये मंडे से 2 दिन पहले पैदा हुआ है मंडे से 2 दिन पहले पैदा होने का मतलब मंडे से 2 दिन पीछे जाओ क्या है सैटरडे सर अब यहां से देखो यहां से आप आइए मेरे भाई ए से बी पर कितने दिन हो गए हैं 215 215 में और कितने आ गए 5 तो कहने का मतलब है कि अगर ए से अगर आप बी पर जाना चाहते हो तो 5 दिन पीछे जाना पड़ेगा मतलब सैटरडे से 5 दिन पीछे जाइए तो कहां पहुंचोगे मंडे पर लीजिए कहानी समझ में आ गई बी मंडे को पैदा हुआ ए सैटरडे को पैदा हुआ आंसर आ गया फर्स्ट मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है ऑप्शन फर्स्ट बहुत बढ़िया इसका मतलब है आप सबके सब बेहतरीन खिलाड़ी भाई बेहतरीन लाजवाब बहुत बढ़िया आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं चलो अब मैं यहां से एक क्वेश्चन आपको ये कराना चाहता हूं वैसे इन क्वेश्चनों की ट्रिक बताऊंगा लाजवाब बाद में लाजवाब ट्रिक बताऊंगा इनकी लेकिन बेसिक और हिसाब से करूं आपको बोला है 19 फरवरी 2009 को संडे था तो 19 नवंबर 2009 को क्या इनकी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा देखते आंसर आएगा लेकिन अभी आप इनको ऐसे करके बताओ और निकाल के 19 फरवरी से 19 नवंबर तक के और गिनो कर देखिए महीना टू महीना और देखते जाइए महीने टू महीने और देखते जाओ बस आइए जल्दी से देखिए
सर क्लास रुक जाती है। देखो भैया सिंपल ईयर है, यस सर 2009 सिंपल ईयर फरवरी कितने दिनों की हुई? 28 दिनों की। अब 28 दिनों में से आपने 19 दिन यूज कर लिए तो फिर फरवरी में बचे 9 दिन और 9 दिनों में ऑड होंगे तो फरवरी के बाद आया मार्च जो कि 31 दिनों का था तो ऑड 3, फिर आया अप्रैल जो कि 30 दिनों का था तो ऑड 2, फिर आया मई जो कि 31 दिनों का था तो ऑड 3, फिर आया जून जो कि 30 दिनों का था तो ऑड 2, फिर आया जुलाई 31 दिनों का था तो ऑड 3, फिर आया अगस्त 31 दिनों का था तो ऑड 3, फिर आया सितंबर 30 दिनों का था तो ऑड 2 और फिर नवंबर आ गया। नहीं अक्टूबर नहीं बचा, अक्टूबर 31 दिनों का था तो ऑड 3, अब नवंबर में बस 19 दिनों का आपको जाना है, तो 19 दिनों में ऑड कितने हो गए 5। भाई बहुत सारे ऑड आ गए, लेकिन इसका मतलब है जो दिन यहाँ पर है वही दिन यहाँ रहेगा संडे। क्या मेरी बात समझ पाए? यस और नो जल्दी से बताइए, क्या आप मेरी बात समझ पाए? अरे आपके समझ में कुछ मेरी बात आई या नहीं आई? चलिए अब मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ कि ऑर्डर निकालना तो आप सीख गए, तो एक सिंपल ईयर में कितने ऑर्डर, एक सिंपल ईयर में कितने ऑर्डर होते हैं मुझे बताओ। एक सिंपल ईयर में कितने ऑर्डर होते हैं बताइए भाई साहब, एक सिंपल ईयर में कितने ऑर्डर होते हैं मुझे बताओ। क्लास रुक पर चल रही है सर, यूट्यूब पर रहेगा सामने आज 5 बजे है, ठीक 5 बजे क्लासिफिकेशन है आज, ऑड वन आउट भी बोलते हैं उसको, ठीक है ऑड वन आउट इस सब सुने तो ऑड वन आउट की क्लास है आज 5 बजे। आइए जी देखो एक सिंपल ईयर में दिन होते हैं 365, अगर 365 दिनों में 7 से भाग दूंगा तो भैया ऑड डे निकल के आ जाएंगे एक, तो एक सिंपल ईयर में एक ऑड होता है, एक सिंपल ईयर में ऑड कितना होता है एक होता है। अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं, एक लीप ईयर में कितने ऑड होते हैं बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से कितने ऑड होते हैं लीप ईयर में। तो आपको पता है कि लीप ईयर में टोटल डे कितने होते हैं 366। अब इसमें अगर आप 7 से भाग दोगे तो भाई रिमाइंडर बचेगा 2, तो एक लीप ईयर में कितने ऑड हो जाते हैं 2 ऑड हो जाते हैं, ठीक है सर 2 ऑड हो जाते हैं। अब यहीं से मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, एक साधारण वर्ष का यदि प्रथम दिन शुक्रवार है तो उसी वर्ष का 3 दिसंबर छोड़ो उस वर्ष का अंतिम दिन बताओ या ये नहीं जानना हमें जानना है उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, अंतिम दिन बताओ उस वर्ष का 31 दिसंबर बताओ, 31 दिसंबर को क्या दिन होगा, 30 नहीं 3 नहीं 31 दिसंबर को क्या दिन होगा। सर ऑप्शन करते हैं हमारा नहीं आप गलत नहीं होगा, आप अपने कॉन्फिडेंस रखिए, आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, आप गलत नहीं होगा। आइए एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन यदि शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, नोट डालना दिमाग में क्या, सिंपल ईयर का फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, देखो तुमने एक सैटरडे बोल दिया क्योंकि हमारे दिमाग में सिंपल ईयर में एक और डे होता है, एक मिनट अब सिंपल ईयर के 365 दिन होता है एक और डे, यहां 365 में से आपने पहला दिन यूज कर लिया, पहला दिन आपने फ्राइडे, अब आगे सिंपल ईयर के आखिरी दिन तक जाने के लिए 364 दिन बचे, 364 में तो ऑर्डर जीरो होते हैं, समझ रहे आप पूरी एक साल को लेकर चलोगे 365 दिनों को तो ऑर्डर एक रहता है उस वर्ष में 365 दिनों में सिंपल ईयर पूरी निकलोगे तो एक ऑर्डर मिलेगा, मतलब अगली साल में जाके हो जाएगा एक। लेकिन यहां पर आप पहले दिन से आखिरी दिन बताना चाहते हो, पहले दिन आपको पता है आखिरी दिन बताने के लिए 365 दिन बचे और 365 दिन में जीरो ऑर्डर होते हैं, इसका मतलब पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे बोलूं नोट डाल के दूसरी बात क्या, नोट डाल के बता रहा हूं कि लीप ईयर का फर्स्ट डे होता है ना उसमें एक जोड़ने पर उसका लास्ट डे मिलता है, कि अगर लीप ईयर का पहला दिन संडे है तो उसका लास्ट डे क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा। सिंपल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे रहते हैं सेम, लेकिन लीप ईयर में फर्स्ट डे से अगर आप लास्ट डे पर जाना चाहते हो तो फर्स्ट डे के मुकाबले पर लास्ट डे एक दिन ज्यादा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ तक की कहानी आज हमने समझी, यहाँ से आगे जानेंगे अब कल, आज हमने ऑर्डर जान लिया ठीक है भैया, अब यहाँ से आगे की कहानी कल जानेंगे और कल क्या जानेंगे, अभी तो आप सभी को खाना है कैरियर विल, तो आप आ नहीं रहे हो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो और फिर से मेरी कोई गलती नहीं है, तो एंड में मेरा डाल जो बच्चा पढ़ता रहेगा ईमानदारी से पढ़ता रहेगा उसे लेगा, आप लोग पता सी होगा मेरी चीज क्या बोलता हूं, मेरा क्या फायदा उससे, मेरा क्या फायदा मुझे तुम्हारे पे मुझे मैं डेली ऐसे बोलता हूं कि आपका रिवीजन हो जाए, आप चीजों को ऑर्गेनाइज करना समझ पाए। कैरियर विल एसएससी जीडी वाले चैनल पर अभी क्लास चलने जा रही है 5 बजे से आपकी 5 पीएम किसकी ऑड वन आउट की, ऑड वन आउट दिसंबर को सुनिए क्लासिफिकेशन नाम भी है इस चैप्टर का, मुझे हर बच्चा यहाँ चाहिए हर एक, ठीक है चलो 5 बजे यहाँ पर जाना सब लोग अभी 5 मिनट मिलते हैं बाकी देखते हैं आउट डे ऑडियो क्या ऑडियो वीडियो 200 शताब्दी वर्ष है, 300 शताब्दी वर्ष है, 400 शताब्दी वर्ष है, ये सारी शताब्दी वर्ष होती है और हम सीखेंगे शताब्दी वर्षों में ऑड डे निकालने। पहली शताब्दी वर्षों मतलब पहले 100 वर्षों में कितने ऑड डे, 200 वर्षों में कितने ऑड डे, 300 वर्षों में कितने ऑड डे और 400 वर्षों में कितने ऑड डे। एक क्वेश्चन है सर, हाँ जी पूछिए। आइए तो देखो कल मैं आपको एक बात बता रहा था कि एक सिंपल ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, एक सिंपल ईयर में होता है एक ऑड डे और एक लीप ईयर के अंदर दो ऑड डे होते हैं, कितने ऑड डे होते हैं, दो ऑड डे होते हैं भाई साहब एक लीप ईयर के अंदर, ठीक है यस सर। अब जरा देखिए मैं जानना चाहता हूं 100 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, तो पहले आप मुझे परसों की क्लास याद करो, मुझे ये बताओ 100 वर्षों में कितने लीप ईयर निकाले थे हमने, 100 वर्षों में लीप ईयर कितने थे, तो आप बोलेंगे सर 100 वर्षों में जो लीप ईयर थे वो थे 24, अगर 100 वर्षों में से 24 लीप ईयर हो गए तो फिर बाकी के सारे सिंपल ईयर बचे कितने 76 ईयर बचे सिंपल ईयर, यस सर। अब आप यहाँ बताइए मुझे कि अगर सिंपल ईयर है 76 और एक सिंपल ईयर एक ऑर्डर देकर जाता है तो 76 सिंपल ईयर 76 ऑर्डर देकर होंगे, हाँ जी सर बिल्कुल। मेरे भाई 24 लीप ईयर है, एक लीप ईयर दो ऑर्डर देकर जाता है तो 24 लीप ईयर 24 के दुगने 48 ऑर्डर देकर जाएंगे, तो यहाँ से मिले 48 ऑर्डर, यहाँ से मिले 76 ऑर्डर, टोटल मिलाकर ऑर्डर 100 वर्षों में कितने आ गए 124। अच्छा आप एक बात और जानते हैं कि 6 से ज्यादा ऑर्डर होते नहीं है, अगर 6 से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो फिर 7 से भागना पड़ेगा, जब आप इसे 7 से भाग दोगे ना तो मेरा भाई रिमाइंडर रह जाएगा कितना 5, तो फाइनली 100 वर्षों के अंदर कितने ऑर्डर आए 5 ऑर्डर आए, फाइनली 100 वर्षों के अंदर कितने ऑर्डर देखने को मिले 5 ऑर्डर देखने को मिले। क्या मेरी बात समझ गए, 100 वर्षों में ऑर्डर निकालना सीख गए जल्दी से बताओ, क्या मैं लाइव जी लाइव जी आप लाइव पहले मुझे बताइए क्या आप 100 वर्षों में ऑर्डर निकालना सीख गए, मैं बताऊं भाई साहब 100 वर्षों में कितने ऑर्डर होंगे क्या आप समझ गए। सर सिंपल में जो वाले सेकंड पर्सन वाले क्वेश्चन आपके आप इसलिए है तो सॉल्व नहीं हुए, क्या करें क्वेश्चन आपकी आप सी लिए लेकिन सब सही पूछेगा, जब मैं समझ गया कि कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए मुझे सेंड करो इंस्टाग्राम पे सेंड करो ठीक है, और मुझे मैसेज छोड़ देना मैं आज इवनिंग में सॉल्व करता हूं। यू आर ग्रेट सर, आगे सर एक बार और बताओ, मुझे एक बार और बताओ तो हम आपके लिए एक बार करेंगे क्या है पर समझ गई बात, आगे तक बहुत काम है मुझे चक्कर में ऑर्डर निकालने आनी चाहिए। 100 वर्षों में कितने ऑर्डर, 100 वर्षों में कितने ऑर्डर, अच्छा पहले देखो 100 वर्षों में आप कितना जानते हो कि लीप ईयर होते हैं 24, 100 वर्षों में 24 हो गए लीप, सॉरी 100 में से 24 लीप ईयर गए, बाकी जो ईयर बचे कितने 76 ईयर है सिंपल ईयर। अब आप जानते हो कि सिंपल ईयर एक ऑर्डर देता है एक वर्ष, तो 76 सिंपल है 76 प्रत्येक एक ऑर्डर देकर जाएगा तो 76 ऑर्डर कितने हो जाएंगे इनसे, एक लीप ऑर्डर देकर जाता है 2 और मेरे पास कितने लीप है 24 लीप है, 24 लीप प्रत्येक अगर 2 देकर जाएगा तो 48 ऑर्डर कितने हो जाएंगे, तो इन 24 वर्षों में 48 ऑर्डर मिल गए, इन 76 वर्षों में 76 ऑर्डर मिल गए, टोटल मिलाकर 100 वर्षों में ऑर्डर कितने मिल गए 48 प्लस 76 हो गए 124 ऑर्डर। लेकिन आप एक बात जानते हो ना कि यार ऑर्डर 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये संख्या बड़ी सोच हो रही है ना, अब इसे 7 से भाग देकर निकालना पड़ेगा फाइनल ऑर्डर के लिए, 7 से भाग दिया 5 बचे रह गए फाइनल ऑर्डर ले लिया 5, तो 100 वर्षों में फाइनल कितने ऑर्डर होते हैं 5। अच्छा बात अब समझ में आ गया
दिल्ली पुलिस से कैरियर की टुकड़ी है सिविल की क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए मुझे सेंड करो, हम भी तो देखें कैसे सॉल्व नहीं हुए, हम भी तो देखें क्या मैंने आपको सिर्फ पढ़ा दिया तो हम भी तो देखें कैसे सॉल्व नहीं हुए। आइए अब आइए यहाँ पर इधर 200 वर्षों में कितने ऑडियो होंगे 200 वर्षों में, तो ये 100 प्लस 100 से बना है 200 100 वर्ष, अगले 100 वर्ष आपको पता है 100 वर्ष में 5, अगले 100 वर्ष में भी 5, तो 5 और 5 फाइनली 10 ऑडियो होंगे, लेकिन आप जानते हैं जैसे ऊपर हो नहीं सकते, जैसे ऊपर संख्या आ जाए तो 7 से भाग दो, तो फाइनली ऑडियो कितने बचे यहाँ से 3, तो सर 200 वर्ष में ऑडियो आएगा 3, ठीक है सर 25 आएगा, एक बार चेक करना नहीं आएगा 25, आपको पहली क्लास में सिखाया था सब भूल गए, लीप ईयर निकालना मैंने आपको सिखाया था 4 से भाग दो, 25 बार भाग गया लेकिन एक शताब्दी तो आई थी और ये शताब्दी तो आई हुई थी नहीं थी, तो एक माइनस करना पड़ा 4 से भाग दो सर। अब जितनी वर्ष आपको दी गई है उनमें जो शताब्दी ऐसी मिलेगी नहीं हुई, 100 वर्ष में एक शताब्दी नहीं हुई, इससे काटो 24 रहेंगे, आप सब भूल गए भाई, सब पुराना पुराना याद नहीं करोगे, चक्कर बन जाएगा आपके लिए, इससे ज्यादा चक्कर लगेगा, पुराना नहीं करोगे तो आइए नेक्स्ट पर 300 वर्षों में ऑडियो कितने होंगे, देखो 300 कैसे बनाए 200 प्लस 100 से और 200 में ऑडियो 3 और मेरे भाई अगले 100 में ऑडियो 5, टोटल मिलाकर 8 हो गए, यस सर, और 8 6 से बड़ा है तो अभी 7 से भाग कर दो, फाइनली एक रिमाइंडर बचा, तो 300 वर्षों में एक ऑडियो। सर आज मेरे समझ नहीं आ रहा बिना मालिक आपने पहली दूसरी क्लास में देखी है तो भी नहीं आ रहा, आज हम कुछ कर नहीं रहे, पहली क्लास का ही पढ़ रहे हैं और दूसरी क्लास में जो आखिरी में समझा गया था वो पढ़ रहे हैं। यहाँ ये 400 वर्षों में कितने होते हैं, तो देखो 400 वर्ष में ना वो बने हैं 300 वर्षों में अगले 100 वर्ष जोड़ने पर, तो 300 वर्षों में ऑडियो कितने मिले थे 1, और जो अगले 100 वर्ष है ना इनमें मिलेंगे सर 6 ऑडियो। सर आपको 100 वर्ष में 5 मिलते हैं, 6 कैसे मिल गए, क्योंकि यहाँ पर जो अगला 100 वर्ष है ना वो 400 पर जाकर खत्म हुआ है जो खुद में लिख दिया है, तो यहाँ लिख दिया है ऑडियो एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 5 की जगह कितने मिलेंगे 6, तो यहाँ 6 और 1 7 मतलब फाइनली ऑडियो इसमें आ गए। क्या मेरी बात समझे, सॉरी सर याद आया क्या बात की हुई, अरे बताइए मुझे क्या आपको समझ में आ गया ऑडियो निकाल ले 100 वर्ष में कितने 200 में कितने 300 में कितने 400 में कितने सब क्लास हमारी प्रॉब्लम होती है, हाँ होती है बिल्कुल, और खासकर इस चैप्टर में जरूर होगी। अब जिसको ऑडियो निकालनी आती है, जिसको लीप नहीं निकालना नहीं आता उसको पक्का दिक्कत होगी यहाँ से चैप्टर में, ठीक है सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नाइस चैप्टर। देखो दो तरह के बच्चे मेरे पास होंगे जो पिछली क्लासों को अच्छे से समझ कर आगे बढ़े और रिवाइज करके चल रहे हैं, उनको आएगा मजा बढ़िया चैप्टर है। कुछ बच्चे जो पिछले याद रखेंगे कि लीप कैसे निकालते हैं, जान लीप निकालने का तरीका क्या है जैसे कुछ नहीं पता 100 में कितने लीप होंगे, पहली क्लास में कितने निकाल के बताइए 200 में बताइए 300 में बताइए 400 में बताइए 500 में बताइए पहली क्लास में, अब कुछ नहीं पता लीप कैसे निकालते हैं, तो दिक्कत पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज कल क्लास में आने से पहले पहली दूसरी और आज वाली क्लास तीन रिवाइज करके आना, तब समझ में आएगा। आइए यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट 500 वर्षों में निकालता तो 500 वर्ष कैसे बनते 400 और 400 से अगले 100, तो 400 मतलब 0 आगे 100 में 5, तो 500 में भी 5 हो जाते, बस यही रिपीटेशन आगे बढ़ता है 5 3 1 0, जैसे 600 पर जाता तो 3 आते, 700 पर जाता तो 1 आता, 800 पर जाता तो फिर से 0 हो जाता, यही रिपीटेशन बार बार आता है और देखा 5 3 1 0 फिर से 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 कहने का मतलब है 400 पे 0 हो गया, 800 पर 0 हो गया, 400 के प्रत्येक मल्टीपल पर 1200 पर 0 1600 पर 0 2000 पर 0 मतलब 400 के प्रत्येक मल्टीपल पर 0 होते चले जाते हैं, क्लियर बात डन है। अच्छा अब यहीं से एक बात आपसे पूछी जाती है कि शताब्दी वर्ष का लास्ट डे क्या होगा, तो जो ऑडियो होता है ना वही लास्ट डे कहलाता है, लास्ट डे। तो अगर किसी शताब्दी का आपसे आखिरी दिन पूछे तो पहली शताब्दी का आखिरी दिन 5वां दिन, 5वां दिन क्या होता है भाई आपको कल समझाया था फ्राइडे होता है 5वें दिन पर, दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन, दूसरी शताब्दी के आखिरी में 200 वर्षों के अंदर 3 ऑडियो देते हैं ना, ये तीसरा दिन होता है वेडनेसडे, दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन वेडनेसडे, तीसरी का आखिरी दिन एक का मतलब है मंडे, चौथी का आखिरी दिन 0 0 का मतलब क्या है संडे। क्या आप यहाँ पे बात समझे, किसी शताब्दी का आखिरी दिन पूछेगा आप बता देंगे, देखिए मुझे सब कुछ देखने दो ये आगे लास्ट डे। अच्छा अभी फर्स्ट डे आपसे पूछ सकता है किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा, तो फर्स्ट डे निकालने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ समझना, फर्स्ट डे अगर आपसे पूछा जाए थोड़ा दिमाग लगाना भाई बोर्ड पर मैं बोलूँ कि समझना। अच्छा ये समझो मान लो ये साल संडे पर खत्म हुई तो अगली साल कहाँ से स्टार्ट होगी मंडे से ना, मान लो ये साल फ्राइडे पर खत्म हुई तो अगली साल कहाँ से स्टार्ट होगी सैटरडे से, मान लो ये सेंचुरी मंडे पर खत्म हुई तो अगली सेंचुरी अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगी ना सैटरडे से, तो पहली सेंचुरी का आखिरी दिन फ्राइडे है, तो इसका मतलब है दूसरी सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा छठा दिन, भाई अगर पहली सेंचुरी का आखिरी दिन 5वां है तो दूसरी सेंचुरी का पहला दिन क्या होगा छठा दिन, यस सर। अच्छा दूसरी सेंचुरी का आखिरी दिन तीसरा दिन है तो तीसरी सेंचुरी का पहला दिन चौथा दिन बन जाएगा, भाई ये दूसरी खत्म हुई 3 पर तो तीसरी स्टार्ट कहाँ से हो जाएगी 4 से, अच्छा तीसरी खत्म हुई 1 पर तो चौथी स्टार्ट कहाँ से होगी 2 से, और चौथी खत्म हुई 0 पर तो पांचवी कहाँ से स्टार्ट होगी आप बोलेंगे सर 1 से, और ये पांचवी है ना पहले की तरह काम करती है, तो पहली कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से, ये चीज रिपीट होगी 400 के बाद में 1 1 के बाद में फिर से 6 6 के बाद में फिर से 4 और 4 के बाद में फिर से यहाँ पर 2, बात क्लियर हुई। फर्स्ट डे क्या क्या आ गया 1 6 4 फर्स्ट डे आ गया 1 6 4 लास्ट डे क्या आते हैं 5 3 1 0 रटो भाई मेरे साथ, इसी भी सेंचुरी के लास्ट डे क्या होते हैं, लास्ट डे अगर आपसे पूछ लिया जाए लास्ट डे तो वो होते हैं 5 3 1 0 रटो 5 3 1 0 कमेंट में बात 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 उस दिल्ली पुलिस वाली बुक के सिविल वाले क्वेश्चन में एक दो में एरर है, मैं मेडिकल टॉपिक में एरर हो सकता है, मुझे सेंड करना मैं बता देता हूं एरर है क्या कहते हैं एरर हो सकता है वापस से। अच्छा अगर लास्ट डे आपको पता चले फर्स्ट डे याद रखिए, फर्स्ट डे कौन से होते हैं 1 6 4 2 फर्स्ट डे कौन से होते हैं 1 6 4 2 1 6 4 2 1 6 4 2 मेरे साथ फर्स्ट डे कौन से है 1 6 4 2, इसी शताब्दी का फर्स्ट डे कैसे होते हैं 1 6 4 2 एक रखना है, पहली शताब्दी का फर्स्ट डे 1 दूसरी का 6 तीसरी का 4 चौथी का 2 1 6 4 2 1 6 4 2 1 6 4 2 1 6 4 2 1 6 4 2 1 6 4 2। अच्छा लास्ट डे क्या है 5 3 1 0 5 3 1 0 5 3 1 0 सर स्टेप समझ नहीं आ रहा, कौन सा स्टेप समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा भैया इतनी छोटी सी बात है आपको दिमाग है या रख दिया कहीं थ्योरी में, ये रखना होता है सबसे कीमती चीज है। ये बताओ तुम लोग कि अगर कोई साल 5वें दिन पर खत्म हो गई, मान ले पहली शताब्दी फ्राइडे को खत्म हो गई, पहली शताब्दी खत्म हो गई फ्राइडे पर, पहली 100 वर्ष खत्म होती दूसरी शताब्दी स्टार्ट होगी, यस सर, और जैसे दूसरी शताब्दी स्टार्ट होगी तो उसका पहला दिन क्या होगा, इसका आखिरी दिन था 5 तो इसका पहला दिन हो जाएगा 6 नेक्स्ट डे होगा। अच्छा ये दूसरी खत्म हुई 3 पर तो तीसरी स्टार्ट कहां से होगी 4 से, अच्छा तीसरी खत्म हुई 1 पर तो अब उसके अगले दिन चौथी स्टार्ट हो जाएगी, चौथी कहां से स्टार्ट होगी 2 से। चलिए अब यही से क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा इनमें से कौन सा किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है आपसे पूछा किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे इनमें से कौन सा हो सकता है, बताइए भाई लास्ट डे हो सकते हैं 5वां दिन तीसरा दिन पहला दिन 0वां दिन, यस सर, मतलब फ्राइडे वेडनेसडे मंडे संडे, जो देखना इनमें से कौन सा दिन दिख रहा है सैटरडे नहीं हो सकता सर, ट्यूसडे नहीं हो सकता सर, संडे हो सकता है, बिल्कुल यही राइट आंसर है संडे 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 संडे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो इनमें से कौन सा किसी शताब्दी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, कौन सा ऐसा दिन है जो किसी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे हो ही नहीं सकता, कौन सा दिन ऐसा है जो किसी सेंचुरी का लास्ट डे हो ही नहीं सकता, बताइए भैया कौन सा दिन ऐसा है जो किसी सेंचुरी का लास्ट डे हो ही नहीं सकता। तो आपको पता लास्ट डे होते हैं 5 3 1 0 इनको छोड़कर बाकी लास्ट डे नहीं हो सकते, सर ये तो पहला दिन हो सकता है, दूसरा दिन यही नहीं हो सकता ट्यूसडे, दूसरा दिन आखिरी दिन नहीं हो सकता, दूसरा दिन आखिरी दिन नहीं हो सकता ट्यूसडे आखिरी दिन नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा किसी सेंचुरी का फर्स्ट डे हो सकता है, तो फर्स्ट डे कौन से होते हैं 1 6 4 2 1 6 4 2 ये होते हैं फर्स्ट डे। ऑप्शन में से देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 1 6 4 और 2 में से 1 6 4 2 में से कौन सा दिया गया है, स्पीड से बताओ 1 6 4 2 में से कौन सा दिया गया है, देखो भैया मंडे है ये एक यही है उसका फर्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आइए इनमें से किसी शताब्दी का पहला और आखिरी दोनों दिन कौन सा हो सकता है, ऐसा कौन सा दिन है जो सेंचुरी के फर्स्ट डे में भी दिखाई दे सकता है और सेंचुरी के लास्ट डे में भी दिखाई दे सकता है, तो 5 3 1 0 ये होते हैं लास्ट डे और 1 6 4 2 ये होते हैं फर्स्ट डे, तो एक ऐसा दिन है जो फर्स्ट में भी दिखाई देता है और लास्ट में भी दिखाई देता है, तो भैया वो कौन हो गया, वो हो गया जनाब मंडे। क्या बात है बहुत बढ़िया लाजवाब
आंसर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या पहुंच पा रहे हैं? सबके पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि स्पीड से आंसर आप लोगों के मेहनत कर रहे हो, आप मेरे दिख रही है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब तक कमेंट बॉक्स में स्पीड से भाग रहे हैं आप तक इस बैच के लगभग हमारी 55 क्लास से समथिंग पहुंचे, कमेंट बॉक्स में भाग रहे हैं, इसका मतलब है जुनून आपका कायम है। चलिए भैया नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ये हो गए सेंचुरी के फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर का। अच्छा क्वेश्चन बताओ, चलिए 17वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? 17वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? 17वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? जल्दी से बताओ, सीधी सीधी 27 सेंचुरी देकर और सेंचुरी को फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होगा? आपकी पास सिलेक्शन पार्ट। हाँ जी, आपका सिलेक्शन होगा इस बार आपका। चलिए भैया आइए जल्दी से ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। देखो मैंने क्या बोला था, 400 के प्रत्येक मल्टीपल पर जाकर 0 हो जाता है, तो 1600 पर जाकर 0 हो क्या होगा? यस सर। और ये 17वीं शताब्दी मतलब कहां जाकर खत्म होगी? 1700 पर। तो ये कैसे बना? 1600 प्लस 100, तो ये 100 की तरह काम करेगी। 1600 में 0 हो गए और ये 100 की तरह काम करेगी, तो 100 का आखिरी दिन कौन सा होता है? पांचवां दिन होता है 100 का। तो क्या आ गया? फ्राइडे। तो मंडे संडे सैटरडे शाबाश, खेल रहे हो। अरे भैया आपको मुझे और समझाना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, 500 का आखिरी दिन क्या होगा? या फिर 500 को मैं कह सकता हूं फिफ्थ सेंचुरी। फिफ्थ सेंचुरी का आखिरी दिन क्या होगा? फिफ्थ सेंचुरी का आखिरी दिन क्या होगा? मुझे ये बताओ। होगा नहीं होगा? हाँ जी बताइए। अच्छा फिफ्थ सेंचुरी क्या है? 400 के जस्ट बाद में आई है। फिफ्थ सेंचुरी मतलब 500 का जाकर खत्म हुई होगी। यस सर। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, ये 100 की तरह काम करेगी। 400 के मल्टीपल से कितना आगे है? तो ये 400 से 100 आगे है, तो 400 पर तो कहानी शुरू हो जाती है, तो ये 100 की तरह काम करेगी। और 100 की तरह काम करने का मतलब है 5 और दे देंगे। और सा दिन बन गया, फिर राइट बन गया। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं 20वीं शताब्दी का 20th सेंचुरी का लास्ट डे का क्या होगा? का लास्ट डे क्या होगा? बताइए जल्दी से, स्पीड से। और 20 अरे भैया तुमने तो फ्राइडे रख दिया मेरे दोस्त, अब तुमने रख दिया फ्राइडे, आपका लगानी नहीं है, हैं? फास्ट चलने के लिए लगा के भैया 20th सेंचुरी का लास्ट डे मतलब 2000 वर्षों का खत्म हो जाना। 2000 वर्ष मतलब 400 का मल्टीपल, और 400 के मल्टीपल का ऑर्डर कितने हो जाते हैं? 0। तो 0 होगा, संडे होगा, संडे। ये प्रभु ये यार बच्चों को थोड़ी सी पकड़ दो, ये तो डिस्कशन में चले गए पूरे बच्चे। आओ कोई बात नहीं, और करते हैं 4 क्वेश्चन। ये बताओ मुझे 18th सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा? लास्ट डे क्या होगा? तो पहले तो ये देखो, ये 18th सेंचुरी है, वो किसी तरह काम करेंगे। 0 होगा सर, मैं बोला था जी, आप सही बोल रहे थे भाई, मेरा सही है। अरे जिनका सही है भैया बहुत बढ़िया, मैं दे रहा हूं लोगों कैसे, काफी का सही था। आइए 18th सेंचुरी मतलब 1800 पर खत्म होगा, तो ये 400 के मल्टीपल से कितना जाता है? इससे पहले 400 का मल्टीपल होगा 1600, तो ये उससे 200 ज्यादा है, तो ये 200 की तरह काम करेगा बस। और 200 के लिए ऑर्डर कितने होते थे? 3 दिन हो गए। मेरा सही है सर, आपने मेरा नाम नहीं लिया, आराध्या यादव जी। चलिए भाई साहब 300 की तरह, ओहो 300 की तरह नहीं 200 की तरह, 1600 से 200 जाता है, 300 की तरह कैसे बन जाएगा? 200 की तरह। हाँ जी सर, 1600 प्लस 200। आइए जी अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर, कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमारा टाइप चल रहा है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, और उसमें हमने स्टार्ट किया है रिपीटेशन ऑफ मंथ, महीनों का दोहराया जाना, महीनों का दोहराया जाना पढ़ने जा रहे हैं। सर आपको हरियाणवी आती है? आती है भाई, पैटर्न आती है, लेकिन समझ नहीं, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, ठीक है। आइए जी अब यहाँ से रिपीटेशन ऑफ मंथ जो पढ़ेंगे ना, उसके लिए मैं आपको कुछ कोड बता रहा हूँ जो यहाँ से आपके पूरे कैलेंडर में आपकी मदद करेंगे। बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ से आगे बताऊंगा आपको कोड, ठीक है। मंथ के कोड कैसे बने हैं वो भी समझाऊंगा। मंथ के कोड देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सिंपल ईयर के लिए महीने के कोड क्या रहेंगे। महीने के कोड सिंपल ईयर में क्या रहेंगे? सर पंजाबी आती है? समझ नहीं, समझना सवाल है मुझे, इंडिया की हर भाषा समझ लेता हूं मैं, बोलनी नहीं आती, बोलना हल्का हल्का, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लो ये सिंपल ईयर के अंदर की बात चल रही है। बेसिक से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, हम सांस ले ले। आओ इसके लिए कोड रखने हैं, पहले महीने का कोड 1 144 ऐसे याद करना, 1 4 4 0 25 200 2 5 0 36 और 146 याद करने का तरीका बताता हूं। ऐसे आपको 3 दिन का करना है, ये 3 महीने 12 का स्क्वायर बता सकते हैं, यस सर। फिर ये 3 महीने हैं, ये 5 के स्क्वायर बता सकते हैं, तो 0 है, कोई काम नहीं, 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। ये 3 महीने 6 के स्क्वायर बता सकते हैं, 0 मतलब कुछ नहीं, 36 है तो 6 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 बता सकते हैं, ठीक है भाई। 12 का स्क्वायर 25 का 5 0 25 करो, 0 5 का स्क्वायर 0 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है भैया। क्या है? 144 0 25 0 36 144 144 0 25 0 36 144 144 0 25 0 36 144 144 0 25 0 36 144। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिपीटेशन ऑफ मंथ। जिन महीनों के कोड सेम होते हैं उन महीनों के कैलेंडर भी सेम होते हैं। सेम होने का मतलब है सेम डेट पर सेम डे आना। कैलेंडर सेम होने का मतलब है समान तारीख पर समान दिन मिल जाना। जैसे आज 21 तारीख को ट्यूसडे है, तो किस महीने में दोबारा से 21 को ट्यूसडे होगा? 20 को मंडे होगा, मतलब सेम डे पर सेम डेट आना। तो जिन महीनों के कोड सेम होते हैं ना उनके कैलेंडर सेम होते हैं। तो फरवरी मार्च और इधर नवंबर, देखो इनके कोड सेम है, इनके कोड सेम है ना, यस सर बिल्कुल सेम कोड है साहब। तो इनके कैलेंडर भी सेम रहेंगे, इनके कैलेंडर भी सेम रहेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो 1 जनवरी का कोड है 1 और इधर अक्टूबर का कोड भी 1 है, तो अक्टूबर के और जनवरी का कैलेंडर सेम रहेगा। इधर अप्रैल का कोड 0 और इधर जुलाई का कोड 0, तो इनके कैलेंडर भी सेम रहेंगे, ठीक है भाई। इधर देखो सितंबर का कोड 6 और दिसंबर का भी 6, तो इनके भी सेम रहेंगे दोनों महीनों के। अब इधर देखिए, देखो अगस्त का कोड है 3 जो कि कहीं नजर नहीं आ रहा, तो अगस्त का कोड अगर रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है अगस्त के मंथ का कैलेंडर किसी और महीने के समान नहीं होता, वो भी रिपीट नहीं होता। ऐसे ही मई का कोड अगर रिपीट नहीं हो रहा तो मई का कैलेंडर भी रिपीट नहीं होता। जून का कैलेंडर में कोई रिपीटेशन नहीं होता। तो ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनके कोड यूनिक होते हैं, मतलब दोबारा रिपीट नहीं हो रहे। ये 3 महीनों के कैलेंडर भी किसी और महीने के समान नहीं होते। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे मेरा ये पूछा जाएगा, साधारण वर्ष में 3 महीने कौन से हैं जिनके कैलेंडर सेम है? विच ऑफ द फॉलोइंग 3 मंथ हैव सेम कैलेंडर इन एन ऑर्डिनरी ईयर? एक सिंपल ईयर के अंदर ऐसे 3 महीने कौन से हैं जिनके कैलेंडर सेम है? अभी देखा था फरवरी का भी 4, मार्च का भी 4, ठीक है मेरे भाई, और नवंबर का भी 4। तो ये 3 महीने ऐसे हैं जिनके कोड सेम है, तो इनके कैलेंडर भी सेम होंगे, फरवरी मार्च और नवंबर। समझ गए सर, समझ गए सर। अक्टूबर मंथ में वेरी गुड, चलो एक हमारे नाम का आधार नंबर है, ये कैलेंडर का आधार नंबर मान लो आप। आइए इधर ये बोल रहा है जनवरी का कैलेंडर एक सिंपल ईयर में किस महीने में दोहराएगा या किस महीने के समान होगा? जनवरी का कैलेंडर एक सिंपल ईयर में किस मंथ के कैलेंडर के समान होगा? सर एग्जाम कब होगा भैया? एग्जाम को टाइम है, आराम से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, दबा के एग्जाम में भी बहुत टाइम है भैया। और ये अच्छा टाइम है, टाइम मतलब अपनी तैयारी को अच्छे से आप बेहतरीन लेवल तक पहुंचा सकते हो, जिससे कि 100% श्योर सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी आपकी। आपको चर्चा करते रहो, टाइम से पढ़ना करते हैं, फिर वो सिलेक्शन से दूर होते हैं। आइए देखो जनवरी का कोड होता है 1 और आपको पता है अक्टूबर का कोड कितना होता है? 1 होता है सर। तो जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर में रिपीट होता है मेरे दोस्त, इसमें अक्टूबर में रिपीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जरा। ये देखिए अप्रैल का कैलेंडर साधारण वर्ष में किस महीने में दोहराएगा? अप्रैल का कैलेंडर एक सिंपल ईयर में किस महीने में दोहराएगा? चलिए भैया ये देखिए, देखो अप्रैल का कोड क्या होता है? अप्रैल का कोड मेरे दोस्त क्या होता है? अप्रैल का कोड
अभी अप्रैल का कोड होता है सर 0 0 0 और जुलाई का कोड भी 0, तो बस यही है। तो कोड रखने तो पड़ेंगे साहब, कोड तभी बात बनेगी। आइए अब चलते थोड़ा सा आगे। ये कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा महीना है जिसका कैलेंडर सिंपल ईयर में किसी और महीने के कैलेंडर के समान नहीं होता। ऐसा मंत्र बताइए जिसका कैलेंडर दोहराता ही ना हो सिंपल ईयर में। मैंने बताया ऐसे 3 होते हैं, ऐसे तो होते भाई 1 नहीं 3। गुरुजी मैं आंसर आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, वही भाई पहुंच रहे हैं। सब क्या आंसर आ रहा है? वोट के लिए सर आपको बहुत बढ़िया सर। जीडी की क्लास है, आज जीडी की क्लास है दोस्त। आज पूरा नॉन वर्बल खत्म करेंगे, आज पूरा नॉन वर्बल खत्म करेंगे, पूरा नॉन वर्बल। आज की क्लास में ना आपको पूरा नॉन वर्बल वहां रिवीजन करने को मिल जाएगा। देखो कौन कौन से होते हैं जिनके कैलेंडर एकदम यूनिक है। एक तो आपका मई हो गया, 2 होता है, एक हो गया जून 5 होता है, एक हो गया अगस्त जिसका कोड कितना होता है 3 होता है। तो इनमें से कोई सा एक महीना ऑप्शन में होगा। यस सर, क्या है देखो मई है ऑप्शन 2। बेसिक से बताइए सर, भैया आयुषी बताइए तो बेसिक क्या होता है? बेसिक क्या होता है? बेसिक वो चीज होती है अच्छे से समझ में आई। अगर ये अच्छे से आगे बेसिक लेकिन देख बेसिक से देखने असलियत में कॉन्सेप्ट होता है, कोई चीज रिपीट होती है। अच्छा ये बता आज क्या है? मंगलवार। ये दोबारा रिपीट होगा 7 दिन बाद। तो असली में 7 दिन का नहीं, असली में ऑर्डर 0 हो जाएंगे। तो 7 दिन बाद ऑर्डर 0 हो जाते हैं। 0 होने का मतलब है कि आप फिर से वहीं से स्टार्ट करोगे जहां पर आप थे। मतलब ऑर्डर 0 होने का मतलब है जहां आप आज हो, जहां जाकर ऑर्डर 0 हो जाएगा वहीं से दोबारा स्टार्ट करोगे। यस सर। तो ध्यान से देखो, महीनों का रिपीटेशन का मतलब है महीना दोबारा आ गया आपके सामने सेम। इसका मतलब है कि महीनों के ऑर्डर 0 हो चुके होंगे, फिर महीने ने दोबारा से अपने आप का कैलेंडर सेम रिपीट किया होगा। ठीक है, आइए जी देखो भैया ध्यान से। तो आप यहां महीने देखो, इसके कहने पर आप बेसिक समझ लो, आयुष के कहने पर आप बेसिक समझ लो। देखो ये जनवरी मंथ आ गया, ये आ गया फरवरी मंथ, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आपको महीनों के ऑर्डर याद ही थे ना, मैंने याद कराए थे। 28 दिनों में ऑर्डर 0। यस सर। 30 दिनों में ऑर्डर 2, 31 दिनों में ऑर्डर 3। तो ये जनवरी होता है 31 दिनों का, यहां ऑर्डर 3। फरवरी सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं, यहां ऑर्डर 0 28 दिनों की। मार्च में 3, अप्रैल होता है 30 दिनों का तो ऑर्डर 2 और यहां ऑर्डर 3, यहां ऑर्डर 2, यहां ऑर्डर 3, अगस्त भी 31 दिनों का होता है, यहां भी 3, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 3। ठीक है भाई। अब आप चाहते हो कि जनवरी का कैलेंडर रिपीट हो जाए, तो जनवरी का कैलेंडर तब रिपीट होगा जब महीनों के ऑर्डर जाकर महीनों के आज की बात कर रहा हूं, आज नॉन वर्बल कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको समझाऊं जहां महीनों के ऑर्डर जाकर 0 हो जाएंगे ना, वहां चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो देखो जनवरी में कितने ऑर्डर मिले आपको? 3 मिले। आगे बढ़े महीने में 0 मिले, उससे आगे बड़े 3 और मिले, तो 3 यहां के 3 यहां मिले, 3 और 3 6, 6 और आगे बढ़े 2 मिले, 6 और 2 8, क्या 0 हो गया? नहीं सर। 8 से और आगे बढ़े 3, 8 और 3 आप बोलेंगे सर 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 और 21 होते ही 7 से भाग पूरा चला गया, मतलब ऑर्डर 0 हो गए। तो यहां पर ऑर्डर हुए 0, जहां जाकर इस महीने के एंड में जाकर 0 हो गए, तो इससे अगला महीना ही रिपीटेशन का हो जाएगा। देखो जनवरी का रिपीटेशन अक्टूबर में जाके हुआ था। क्या मेरी बात को समझ पाए? यस और नो? ये है बिल्कुल बेसिक फंडा। ऑर्डर देखो, ऑर्डर को जोड़ते जाओ, जोड़ते 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 जहां जाकर ऑर्डर 0 हो जाए, समझ जाइए वहीं से अगला महीना रिपीटेशन का हो जाएगा। जैसे फरवरी का रिपीटेशन देखते हो, फरवरी में खुद में खत्म होने पर 0 ऑर्डर मिले, अब 0 मिले तो इससे अगला रिपीटेशन हो गया। फिर इस महीने के एंड पर 0 ऑर्डर, तो अगला महीना रिपीटेशन करेगा। उससे आगे रिपीट होगा, उससे आगे जोड़ते देखो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 16 और 2 18 18 और 3 21, तो यहां जाकर ऑर्डर हो गया 0, तो इससे अगला महीना रिपीटेशन का और हो गया नवंबर। अब ये बताओ आप लोग कि क्या ऐसे करना आसान है या कोड याद करके जिनके कोड सेम उनके कैलेंडर सेम वो वाला मेथड आसान है? बताना अब आपका क्या होता है? मैंने बता दिया। तो आपको लगता है टीचर को आता नहीं है, टीचर सीधे सीधे बता के आगे बढ़ रहा है, टीचर की पोल खोलते हैं अभी भाई साहब कैरियर टीचर है। ठीक है दोस्त, सिलेक्शन प्रोसेस में अपने आप को प्रूव करते होते हैं। 4 4 5 5 टीचर में किताबें लिखी हुई है कैरियर के लिए, बस एक ही अंतर है कैरियर टीचर और अदर टीचर जहां आप देखते हो वो होता है कि यहां पर टीचर की नॉलेज पर कभी वो करना डाउट भाई। वो अगर आपको इन चीजों को पता नहीं रहा, इसका मतलब है ये चीज वेस्ट है, ये चीज वेस्ट है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। अब चलो ज्यादा बात छेड़ दी है ना, तो आज को ऐसी चीज बताऊं इतिहास में किसी ने बताई होगी कि वो कोड बने कैसे। वो कोड कहां से आया, बात कोई बड़ी चीज नहीं है, वो ऑर्डर को जोड़ जोड़ कर बनाए गए। देखो आज तुमको कोड बना के दिखाऊं फिर मैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। चलो इनके कोड कैसे बने वो बताऊं मैं आपको। जब एक सिंपल ईयर खत्म होती है, जब एक सिंपल ईयर खत्म होती है तो कितना ऑर्डर दिखाती है? एक ऑर्डर दिखाती है, और वो एक ऑर्डर अगले महीने के अगले साल के पहले महीने को गिफ्ट उपहार मिलता है। जब एक सिंपल ईयर खत्म हुई तो वो एक ऑर्डर देकर इसको अगले साल के जनवरी महीने को, तो यहां एक ऑर्डर ऑलरेडी गिफ्ट मिला है इसको, मतलब स्टार्ट होते ही मिला इसको एक ऑर्डर। अब जब ये महीना खत्म हुआ तो इसने कितने ऑर्डर कमाए? 3 ऑर्डर कमाए इस महीने। एक इसको मिला था, खत्म होते होते 3 इसमें ऑर्डर हो गए, तो 1 और 3 ऑर्डर कहां पहुंचे? फरवरी के पास कितने बनकर 4 बनकर। जैसे आप जोड़ रहे थे ना ऑर्डर नीचे जाते वही जोड़ जोड़ कर रिजल्ट लिख दिया गया है, तो वो कोड बन गए। अब इससे और आगे बढ़े, यहां पर 4 आपको मिले उपहार में, यहां जुड़कर 4 हो गए और फरवरी में 0 कमाया, फरवरी में कोई ऑर्डर नहीं रहा तो 4 ही आगे पहुंचे। तो मार्च के पास भी 4 ही ऑर्डर पहुंचे, मार्च के पास तक कितने ऑर्डर पहुंचे? 4, और मार्च के खत्म होने पर 3 ऑर्डर और मिले मार्च महीने में, तो 4 और 3 होते हैं 7, 7 का मतलब 0, तो आगे बढ़ने पर ऑर्डर हो गए 0। देखो यहां पर ऑर्डर 0 आगे आइए। अब अप्रैल के पास 0 ऑर्डर पहुंचे और अप्रैल महीने में कितने ऑर्डर बन गए? 2, तो 0 और 2 जुड़कर मई के पास कितने पहुंचे? 2 पहुंचे। मई को ऑलरेडी 2 मिल चुके हैं और मई महीने में 3 ऑर्डर और पैदा हो गए, तो 2 और 3 मिलकर 5 होकर जून के पास पहुंचे। ठीक है, अच्छा जून के पास 5 पहुंचे और जून महीने में 2 और पैदा हो गए, तो 5 और 2 मिलकर ऑर्डर हो गए वहां 7, और 7 का मतलब 0 ऑर्डर पहुंचा जुलाई के पास। ठीक है, और जुलाई में 0 ऑर्डर मिला जुलाई को, और जुलाई में कितने ऑर्डर खुद में बन गए? 3, तो 0 और 3 होकर 3 ऑर्डर पहुंचे आगे अगस्त के पास। अगस्त तक 3 ऑर्डर जुड़कर पहुंच गए और अगस्त में 3 ही बन गए, तो 3 और 3 6 ऑर्डर मिलकर बन गए कहां पर? सितंबर के पास। सितंबर तक 6 हो चुके हैं और सितंबर महीने में 2 और मिल गए, 6 और 2 होते हैं 8, और 8 का फाइनल रिजल्ट ऑर्डर में रहता है 1, तो यहां 1 ऑर्डर रह गया। ठीक है, इसके पास अक्टूबर के पास 1 ऑर्डर रह गया और अक्टूबर महीने में 3 मिल गए, तो 1 और 3 मिलकर 4 होकर पहुंचे नवंबर के पास। नवंबर तक 4 ऑर्डर है और नवंबर में 2 और आ गए, तो 4 और 2 मिलकर 6 होकर पहुंचे दिसंबर के पास। ये है कोड का फॉर्मेशन, ऐसे बने कोड। कोई और नई चीज नहीं है, बस यहां तक ऑर्डर का सम क्या रहा, यहां तक ऑर्डर का जोड़ जोड़ फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, ये है कोड। ठीक है, तो कोड में ऐसी बात नहीं है वैसे आसान करके किसी ने बना दिए, कोड ऑर्डर को जोड़ जोड़ तक जोड़कर उस महीने तक फाइनल कितने ऑर्डर रहेंगे जोड़कर वो रिजल्ट है। अब बताइए आपको बात क्लियर हुई, लेकिन आपको इस मेथड का कोई इस्तेमाल नहीं करना और ना कोड कैसे बने उसको करना, बस रख लो 140 025 036। अच्छा यहीं पर अगर लीप ईयर के कोड आ जाए, इसके लीप ईयर के कोड आ जाए भैया, तो लीप ईयर के कोड और देखो एक बार, लीप ईयर के कोड और देखो, ये तो सिंपल ईयर रखी है हमने। अब जरा लीप ईयर के बारे में जान लो, लीप ईयर में बस 2 महीनों में, 2 महीनों में अंतर आता है, बाकी सब सेम होते हैं। 2 महीनों में अंतर आता है, एक एक कम हो जाता है, जनवरी में कम हो गया 0, फरवरी में कम हो गया 3, बाकी सब सेम है 4 0 2 5 0 3 6 146 सब सेम है बाकी का। तो अब जो क्वेश्चन सिंपल ईयर पर बने थे रिपीटेशन ऑफ मंथ के, सेम वही क्वेश्चन लीप ईयर पर बन सकते हैं, तो अब जहां कोड सेम वहां कैलेंडर सेम। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? कल पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ ईयर, कल पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ ईयर। अच्छा आपके जो भी डाउट मैंने आपको बता दिया, आप इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम पर मुझे नहीं है, जाओ भारत भूषण 204। ठीक है भाई, चलो आज के लिए नमस्कार। तो दोस्तों क्या चल रहा है भाई, सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? जल्दी से आया जाना देखेंगे आज रिपीटेशन ऑफ ईयर। चलो आप ठीक हो, यहाँ मैं कैसे मैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। पॉइंट की बात करेंगे, सेंचुरी के अंदर। ठीक है, एक सेंचुरी के अंदर, एक सेंचुरी के अंदर लागू होती है। अब कब ये ट्रिक फेल होती है मैं बताऊंगा। अच्छा लीप ईयर का रिपीटेशन होगा 28 साल बाद, जैसे 2024 के +1 की अरे अगर बात करूं लीप ईयर
+1 की लीप ईयर मतलब लीप ईयर से एक साल आगे वाला साल। जैसे 2005 2004 का लीप ईयर उससे एक साल आगे वाला 2005, जैसे 2009 2008 का लीप ईयर उससे एक साल आगे है, जैसे 2025 की बात करूं ये चल रहा है 2024 का लीप ईयर उससे अगला साल है। तो लीप ईयर +1 की बात करें, लीप ईयर से अगले साल की बात करेंगे तो वो 6 साल बाद दोहराता है। कितनी साल बाद दोहराता है? 6 साल बाद दोहराता है। अच्छा अगर मैं लीप ईयर +2 की बात करूंगा, लीप ईयर से 2 साल आगे वाले वर्ष की, जैसे 2026, भाई 2026 जो है ना वो लीप ईयर था 2024 उससे 2 साल आगे आ रहा है, तो लीप ईयर +2, लीप ईयर +2 की बात करूंगा तो ये 11 साल बाद दोहराता है। यस सर। ये कौन है? भारत कैसे हो? देश बंधु, ये देश बंधु ना सर ना भाई, भारत कैसे हो है? मेरे साथ पढ़ा भाई, तो बता किस क्लास में पढ़ा तू? उसका दोस्ती होगी क्लास में, वैसा हो सकता है, बता भैया कौन सी क्लास में पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा है साथ में तो फिर तैयार है, तो फिर तैयार है आ जाओ इधर। तो मेरे साथ पढ़ा था तो ये बता कि अब तक तू दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं मालूम है। लीप ईयर +3, तीसरा साल है लीप ईयर से आगे, तो इसका रिपीटेशन 11 साल आगे होगा। कितना? 11 साल आगे। आ जाइए आगे, आ जाओ जल्दी से। लीप ईयर का रिपीटेशन 28 साल बाद, लीप ईयर से अगला है तो 6 साल बाद, लीप ईयर से 2 साल आगे है तो उसका रिपीटेशन 11 साल बाद, लीप ईयर +3 है तो उसका रिपीटेशन 11 साल बाद। अच्छा आप इतना पहचान लोगे ना कि कौन सा लीप ईयर +1 है, कौन सा लीप ईयर +2 है, कौन सा लीप ईयर +3 है? भाई कम से कम उम्मीद करता हूं पहचान लोगे लीप ईयर से कितना साल आगे है हमारा 11 साल। हाँ ना? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आप लोग ये पहचान लेंगे कि कितना आगे है लीप ईयर से? सर आपने तो बेइज्जती कर दी, वो तो हमारी बेइज्जती कर रहा है क्लास में, ये नहीं देखने की आदत पड़ा था कि कोई बच्चा क्लास में नाम ले रहा, समझो ऑफलाइन नहीं लिया इसने, तो वो तो सही ऑनलाइन मिल गया, तुम दिखाइए मैंने दिया, मैं तो पागल हूं, ऐसे मैं जल्दी बताता हूं, इनको बेइज्जती हो रही हो। आ जाओ ध्यान से, कोई बात नहीं, टॉपिक पे चल रहा। अब मैं कुछ ईयर से लिखूंगा, ठीक है भाई, आप बताएंगे उनका कैलेंडर कब बनाया। यस सर, यस सर, यस सर, आ जाओ। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं 2005 का कैलेंडर कब बनाया होगा, 1947 का कैलेंडर कब बनाया होगा, 1857 का कैलेंडर कब बनाया होगा, ठीक है, 2023 का कैलेंडर कब बनाएगा। आगे मैं आपसे बोल रहा हूं 1442 का कैलेंडर कब बनाया था, 1671 का कैलेंडर कब बनाया, 2011 का कैलेंडर कब बनाया, 2022 का कैलेंडर कब बनाया, 1600 वैसे 1572 का कैलेंडर कब बनाया और 1872 का कैलेंडर कब बनाएगा। चलो लीप ईयर जानते हो ना, इनके आसपास की लीप ईयर बताऊंगी, लीप ईयर +1 है +2 है +3 है। चलिए जल्दी देश बंधु क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, देश बंधु। चलो सर थोड़ा सा समझाओ, सर थोड़ा समझाओ, समझाओ, ये किसी का वीडियो समझा दिया। जैसे इसमें से मैं बात करूं, मेरे को ऑप्शन देता 2004 का कैलेंडर कब बनाएगा, तो 2004 कैसा ईयर है, लीप ईयर है, तो इसका कैलेंडर 28 साल आगे बढ़ाएगा, 28 साल आगे मतलब 2032 में बढ़ाएगा, 2032 में, ठीक है। 5 वाला 11 बिल्कुल सही। जैसे 2005 क्या है, लीप ईयर +1 है, क्योंकि 2005 से पहले 2004 जो था वो लीप ईयर था, तो ये लीप ईयर से अगला ही साल है, तो लीप ईयर से एक साल आगे वाला ईयर है, तो वो 6 साल बाद ही दोहरा जाता है, 6 साल बाद ही, तो ये 2011 में ही दोहरा गया। आप क्या करो, आप जो भी ईयर दिया है उससे पहले लीप ईयर कब रहा, 1947 से पहले लीप ईयर कब रहा होगा, 40 से 40 लीप ईयर होगा ना। अब बिल्कुल बच्चे वापस क्या करो, आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग दिया करो, जो रिमाइंडर रह जाए वो लीप ईयर उतना ही है, 3 रिमाइंडर रहेगा मतलब लीप ईयर से 3 आगे है, लेकिन छोटे बच्चे बोलेंगे आप समझ जाओगे। 47 से पहले लीप ईयर कब रहा था 44, 44 से 3 साल आगे है, लीप ईयर +3 है, तो इसका कैलेंडर 11 साल आगे बढ़ाया होगा 1930 में, 1958 में। ऐसे ही इसका कैलेंडर कब बढ़ाया जाएगा 1857 का, 1857 का कैलेंडर कब बढ़ाया, बताओ जल्दी से। तो देखो भैया 1857 से पहले लीप ईयर कब रहा था 56, 57 से पहले लीप ईयर कब मिला था 56 में। आप देखो इससे पहले कौन सा नंबर था जो 4 से कट गया था, तो इससे पहले 56 आता है जो 4 से कटता है, तो 56 था लीप ईयर, ठीक है भैया। तो ये तो आ गया 57 आ गया, तो ये लीप ईयर +1 है, और लीप ईयर से एक साल आ गया तो 6 साल बाद बढ़ा जाएगा इसका कैलेंडर, तो इसका कैलेंडर 63 में 1863 में बढ़ाया। आप क्या मुझे इसका बताइए 2023 का कब बढ़ाएगा, तो 23 से पहले लीप ईयर कब मिला, 23 से पहले लीप ईयर कब मिला, तो आप बोलेंगे सर 23 से पहले जो लीप ईयर था वो 20 पर था, ठीक है सर। आपकी क्लास का वेट रहता है, मुझे भी रहता है आप लोगों को पढ़ाने का, मुझे क्लास का वेट रहता है अपनी, और यही डेडिकेशन मुझे चाहिए, और आप लोगों ने इस बैच में भाई सच में दिल खुश कर दिया, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना, कि आप लोग एंड तक इतने जज्बा के साथ पढ़ोगे। हेलो देखो भैया, देश बंधु आज हमारी क्लास के सेलिब्रिटी बन चुके हैं, ठीक है। आ जाओ, देश बंधु आंसर भी दे रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। देश बंधु जी आप प्लीज मुझे बताइए ना, आप कहां से हो, आप कैसे हो, ठीक है, आप मुझसे परिचित सिर्फ इस बैच से हो या फिर हमारा कोई सदियों पुराना और रिश्ता है, वो बताना भाई, ठीक है। ये लीप ईयर +3 है, इसका रिपीटेशन 11 साल आगे होगा, और 11 साल आगे कब मिलेगा 2034, तो इसका रिपीटेशन 2034 में होगा। अब मुझे आप ये बताओ 1442 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1442 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सर आपको क्यों लगता है कि हम एंटर करेंगे, जब कोई चीज बाहर में मिलती है ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए लगता है मुझे, ठीक है। ऐसा इसलिए मुझे लगता है कोई चीज बाहर में आपको दी जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अरे यार ऐसा देखा होगा, क्योंकि जब कोई चीज खुद की मेहनत से कमाते हो ना तब तुम उसकी वैल्यू करते हो। सर मेरी मम्मी भी क्लास देख रही है, मम्मी नमस्कार, अनुराग तेरी तारीफ करूं से तो है, आज तो खाना एक्स्ट्रा मिलेगा। ये लड़का कभी भी कमेंट करता नहीं है, आंसर बताता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगा इसका बोला ये तारीफ है। चलो इससे पहले कौन सी ईयर था, लीप ईयर से पहले था, इससे पहले लीप ईयर था, जल्दी से बताइए। तो इससे पहले लीप ईयर था 40, 40 लीप ईयर था, लीप ईयर +2 है, लीप ईयर +2 है, इसका रिपीटेशन 11 साल आगे होगा 1453 में। अच्छा इसका आंसर बताओ, इसका 71 का रिपीटेशन कब होगा, 1671 का रिपीटेशन, जल्दी से बताइए 71 का रिपीटेशन कब होगा, तो 71 से पहले लीप ईयर मिला था आज तक में, ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 71 से पहले लीप ईयर मिला था, 71 से पहले लीप ईयर मिला था कब आपको 68, ठीक है। तो लीप ईयर +3 है, लीप ईयर +3 है तो 11 साल बाद हो जाएगा 1682 में। आगे आगे भागो भाई, जिस क्वेश्चन का आंसर पूछो उसका आंसर बस, इसका मैं पूछूं पापा देख रहे हैं मेरे और बोल रहे हैं सबसे पहले आंसर बताओ, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, जो इसका आंसर बताओ हो जाएगा, जल्दी से आंसर दो। पापा से मैं मजाक नहीं करता तुम्हारे से, उस सीरियस लेंगे कूद लेंगे तुमको, नहीं तुमको पता नहीं है, समझिए मैं कमेंट नहीं करता, मुझे तुम्हारे से बात कर रहा हूं, पता नहीं भैया मुझे क्लास में जा रहा है। चलो इसका आंसर बताओ, इससे पहले लीप ईयर था 2008 में, लीप ईयर +3 है तो 11 साल बाद हो जाएगा 2022 में। बहुत सुंदर, इसका आंसर बताओ 2022 का रिपीटेशन कब होगा, 2022 का जल्दी से, 22 का रिपीटेशन कब होगा, फटाक से बताओ स्पीड से, 22 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अच्छा 22 से पहले लीप ईयर था 20 में, 20 साल लीप ईयर, 20 साल लीप ईयर आ जाइए। अब 20 लीप ईयर लीप ईयर से 2 साल आगे है, 2 साल आगे, तो 2 साल आगे इसका मतलब क्या लीप ईयर +2 है तो 11 साल बाद रहेगा 2031 में, 2033 में रहेगा। यस सर। अच्छा इसका बताओ जल्दी से 1572 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1572 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। कंचन मेरे बेटा आज तक आपने भूल के नहीं पढ़ी, आज पढ़ दिया 11 रुपए का पैसा बांटो, चलो आपने भूल के नहीं पढ़ा कर दिया, लेकिन जो पढ़ा वाली है। हेलो सीमा मीना 16 आंसर बताइए, आप नाम लेने के लिए बुलाए, मैं बोला छाप लेके आप जाने वाले होते हैं, छाप लगाती है ना, ऐसे करके 1100 रुपए का इनकी तरफ से, वैसे नाम लिया तुम्हारे आप गलती कर दी आपने, गलती कर दी बता कहां कर दी, लीप ईयर में डायरेक्ट जो है किसी को क्या बस छोटी छोटी चीजें मास्टर है, कैलकुलेट करो ये लीप ईयर, ये है लीप ईयर, और ये लीप ईयर है तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद होता है, 28 साल बाद, तो इसमें 28 जोड़ो आंसर मिल जाएगा, क्या आ गया 1600। इसको बताओ इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा 1872 का, 1872 का जल्दी से गौर बात, थैंक यू जल्दी से बताइए, बिल्कुल नहीं वाली जाने वाली, जय माता दी, चलो आंसर बताओ इसका जल्दी से। 1872
इसीलिए यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा हो रखा था। अभी ओके है, अब है ना, हाँ बहुत ज्यादा वॉल्यूम था भाई। तू हैकर निकला पूरा, तू हैकर निकला है। चलो मैं कमेंट नहीं करूंगा तेरा, क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों के मम्मी पापा क्लास देख रहे हैं। इधर आओ 1872 लीबिया है। मेरे पास आ रहा है 1900 सब गलत सब गलत। आपने क्या किया? सही है तो लीबिया है। यस सर। तो लीबिया का नंबर 28 साल बढ़ाएगा। यस सर। तो फिर 1900 आ गया, 1900 बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये देखना कैसा ईयर था। ये था लीबिया। और 1900 कैसा ईयर होता है? 1900 लीप होता है 400 रहेगा नहीं सर। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया सिंपल ईयर। तो लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर नहीं हो सकता है। लीप ईयर का रिपीटेशन सिंपल ईयर नहीं होता। यहाँ आपकी ट्रिक हो गई फेल। अब आप हो गए कंफ्यूज सर। आधा घंटा से जो सीखा आपने सब जीरो कर दिया। आप कंफ्यूज हो गए, कहां लगेगी कहां लगेगी कैसे पहचाने? चलो मैंने बोला था ना, जब तक देखो शताब्दी नहीं बदलेंगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे याद रखो 2000 से 2000 में गए, 1900 से 1900 में गए, 1800 से 1800 में गए, 2000 से 2000 में गए, 1400 से 1400 में गए, 1600 से 1600 में गए, 2000 से 2000 में गए, 2000 से 2000 में गए। ठीक है, यहाँ भी 2000 से 2000 में गए। तो जब तक शताब्दी नहीं बदल रही तब तक तो आंख बंद करके ट्रिक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब शताब्दी बदलती है, भाई साहब छोड़ रहे हो, शताब्दी बदल गई तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि बदलने के बाद जो नई शताब्दी आई है वो लीबिया है या नहीं। जैसे यहाँ पे बदली शताब्दी तो आपने यहाँ ट्रिक फेल नहीं की। हाँ यहाँ बदली, देखो 1500 से 1600 में पहुंच गए, शताब्दी बदल गई, सेंचुरी बदल गई। लेकिन यहाँ जो नई सेंचुरी आई वो खुद में लीबिया रही, तो आपकी ट्रिक फेल नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जो नई शताब्दी आई बदलकर वो लीबिया नहीं रही, ट्रिक फेल हुई। देखो ट्रिक आपकी कहां फेल होगी ये समझना है। आपके एग्जाम में कभी नहीं होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एक शताब्दी के अंदर से मिल जाते हैं, अगली शताब्दी तक जाती नहीं है। लेकिन बाई चांस आज तो कोई भी नहीं बन रहा है, कोई बदल लेगा पूछना, अच्छा इसका आंसर देखो, हमें कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा भी नहीं है। ये ट्रिक कब फेल होती है? जब हम शताब्दी ए से सेंचुरी ए से सेंचुरी बी में चले जाएं, जब हम इस ट्रिक को लगाकर शताब्दी पार कर जाएं और नई शताब्दी में पहुंचे और ये नई शताब्दी क्या ना हो पाए, ये लीबिया ना हो पाए बेचारी, ये कैसी ईयर रह जाए? सिंपल ईयर रह जाए। तो सारी की सारी ट्रिकें फेल होंगी। वो जो हमने लगाई सारी, प्लस 6 वाली भी फेल, प्लस 11 वाली भी फेल, प्लस 11 वाली भी फेल, प्लस 28 वाली भी फेल। ठीक है सर, आपको चीटिंग कर रहे हो, यही तो चीटिंग है जो आपको सिखाएगी। हाँ, अगर बदलने के बाद में सेंचुरी ही आ रही है, जो सेंचुरी आ रही है बदलने के बाद में वो लीप ईयर ही है, अगर लीप ईयर ही है तो फिर फेल नहीं होगी, फिर फॉलो होगी, फिर तो पास हो जाएगी। फिर तब होती है जब शताब्दी बदले और बदलने के बाद में नई शताब्दी जो आई वो सिंपल रह जाए तो फेल है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा 1572 लीप ईयर था, मैंने ट्रिक लगाई तो 28 हुआ, लीप ईयर तो मैंने 28 हुआ, 28 छोड़ते ही शताब्दी बदल गई, क्या गई 1600 आ गई। कहां 1500 की रेंज में था, ट्रिक लगाते ही मैं अगली शताब्दी में चला गया, लेकिन अगली शताब्दी क्या है? लीप ईयर है। तो मुझे ट्रिक फेल करने की जरूरत है, फिर यही ट्रिक लगी, ये ट्रिक पास है, यहां पर फॉलो होगी ये ट्रिक। ठीक है भैया। लेकिन जैसे दूसरा क्वेश्चन था 1872, मैंने देखा लीप ईयर साहब, तो मैंने ट्रिक लगाई कौन सी? 28 जोड़ने वाली, मैंने जोड़ा 28, जैसे इसमें 28 जोड़ा मैं पार कर गया भैया, अगली शताब्दी में पहुंच गया। और जैसे अगली में पहुंचा यहाँ 1800 में था या 1900 में चला गया, जैसे अगली शताब्दी में पहुंचा ये सिंपल रह गई, ये लीप ईयर नहीं हो पाई। तो आप समझ जाइए ट्रिक फेल है। अभी रुक जाओ, ये भी समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा कि ट्रिक फेल होगी तो क्या करेंगे, लेकिन पहले ट्रिक फेल होगी हम अच्छे से समझो। आप मुझे बताना, जब मुझे यहाँ बताओ, आप बताइए मुझे 1274 क्या इसमें ट्रिक फेल? 74 नहीं 76, 1276 क्या इसमें ट्रिक फेल होगी या नहीं होगी? जल्दी से बताओ। 1276 लीप ईयर है। यस सर। हमारी ट्रिक क्या जोड़ने को बोलती थी? 28 जोड़ने को बोलती थी। 28 जोड़ने आप कहां पहुंच गए? तो आप बोलेंगे सर हम पहुंच गए 1304 में। तो क्या ट्रिक फेल हुई? 5 मिनट लेट हो गए तो सारा मिस हो गया, क्या करूं? पाजल अब ये करना कि अभी क्लास को यहीं रोक दो, फिर दोबारा स्टार्टिंग से देखना। ठीक है, बाद में आराम से फ्री होके, नहीं आएगा समझ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर अपना मन खराब कर बैठोगे आप लोग, क्या समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। और क्लास को यहीं रोको, चिल मारो, चाय कॉफी पियो, फिर आराम से क्लास खत्म हो जाए तो उसको रिकॉर्ड में देख लेना। देश बंधु जी अलवर से, वेरी गुड। अलवर के ना दोस्त कैसे बना मुझे बता सर। आज मैं परिवार में मामा की डेथ हो गई। ओहो रानी यादव, रानी यादव, फिर फैमिली के साथ हुई, तो पढ़ाई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे एग्जाम में टाइम है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में मम्मी वगैरह के साथ हूं। ठीक है आओ इधर देखो भैया, आप सेंचुरी बदल गई, आपकी सेंचुरी बदल गई, 1200 में थे आप, कहां चले गए? 1300 में चले गए। तो कुछ कहना लगी लीप ईयर सर। अरे भैया ये लीप ईयर ये नहीं देखना, ये 1300 लीप ईयर है। जो शताब्दी बदली, शताब्दी कौन सी पहुंच गए आप? 1300 में पहुंच गए ना, शताब्दी है 1300, इसमें एंट्री ले गए, तो ये तो 1300 शताब्दी आई, ये लीप ईयर ठीक नहीं, ये वाला ईयर लीप ईयर हो या नहीं ये देखना। मैंने बोला सेंचुरी ए से 12वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी में एंट्री ले गए, तो ये 13वीं सेंचुरी से आप चले गए, क्या वो लीप ईयर थी? नहीं सर, ये तो सिंपल ईयर थी 1300, सिंपल थी जिसमें आप एंट्री ले गए। अरे भैया 1304 तक जाते जाते बीच में 1300 आया होगा कि नहीं आया होगा? 1300 को क्रॉस करके मतलब 1300 में एंट्री ले ली, ये सिंपल ईयर रह गई, ये सिंपल ईयर रह गई, इसका मतलब ये क्या हुई? फेल। क्लियर बात? आइए जल्दी से, अगर मैं बात करूं 1580 की, तो क्या मुझे बताना क्या ट्रिक फॉलो होगी कि नहीं होगी? अच्छा ये देखना था, हाँ जितना मतलब सेंचुरी ए से सेंचुरी बी में एंट्री ले रहे हो, तो बी वाली जो सेंचुरी है ना वो लीप ईयर होनी चाहिए, तो ट्रिक फॉलो होगी। और बस बी सेंचुरी दूसरी वाली सेंचुरी से एंट्री ले गए, वो सिंपल ईयर रह गई, तो ट्रिक फेल। सर जिसने अपना नाम लेते हो उसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ती, पुष्पा कुमारी, आज आपको घंटे ज्यादा पढ़ेंगे। आइए 28 जोड़ा, क्योंकि हमारी लीप ईयर देखते हैं, ट्रिक याद आई 28 जोड़, 28 जोड़ में हम कहां पहुंच गए भाई साहब? तो हम पहुंच गए 1608 में। जरा देखना 1500 से 1500 की रेंज में थे, 1800 1600 में चले गए, तो शताब्दी कौन सी आई? 1600, तो ये लीप ईयर होगी 1600, तो इसका मतलब ये ट्रिक फॉलो होगी। आने वाली सेंचुरी लीप ईयर है, तो फिर ये ट्रिक आपकी फॉलो हो जाएगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको आंसर देने हैं। ठीक है 1100 रुक जाओ, अभी ये बताया आपको ट्रिक फेल होगी तो वहां क्या करें, ट्रिक फेल होगी तो वहां क्या करें। देखो अगर ट्रिक लग रही है तो 28 ही जोड़ना है, लेकिन मान लो कि ये 28 वाली ट्रिक फेल हो गई आपकी, तो क्या करें? ये ट्रिक पता कहां से फेल होती है? 72 से फेल होना स्टार्ट होती है। क्योंकि मान लो अगर मैंने यहां पर बोला आपको 1668 लीप ईयर 28 छोड़ोगे तो शताब्दी बदलेगी नहीं इसका। तो अगर इसमें 28 जोड़ा तो ये 1696 आया, शताब्दी कहां बदली? 1600 से 1600 मिले। लेकिन अगर मैं 1672 ले लूं अगला लीप ईयर और इसमें 28 जोड़ूं तो शताब्दी बदल गई। शताब्दी कहां से बदलती है अगर लीप ईयर में बात करूं तो 72 से। तो भैया 72 76 80 84 88, ठीक है, और 92 और 96 ये लीप ईयर है जहां पर सेंचुरी चेंज होती है, 72 से आगे की लीप ईयर। तो इनमें अगर 72 से लेकर 72 से लेकर 88 तक इन लीप ईयर पर ट्रिक फेल हो रही है, तो इस बार 28 की जगह क्या जोड़ना है? 40 जोड़ना है। अगर 72 से 72 से लेकर 88 तक किसी लीप ईयर पर अगर ट्रिक फेल हो रही है तो 28 नहीं 28 नहीं 40 जोड़ना है। और अगर 92 और 96 पर ट्रिक फेल हो रही है हमारी 28 वाली, तो फिर यहां पर 12 जोड़ना है। तो आपको नई ट्रिक मिलेगी 40 और 12, लेकिन इसके लिए है लीप ईयर के लिए, ये कांसेप्ट है लीप ईयर के लिए। ठीक है भाई, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन बोलते हैं आपको, इन क्वेश्चनों को करिएगा, इन क्वेश्चनों को करिएगा भाई। आइए जी 1188 का रिपीटेशन कब होगा? 1592 का रिपीटेशन कब होगा? 1784 का रिपीटेशन कब होगा? ठीक है, और आपका 1576 का रिपीटेशन कब होगा? 1996 का रिपीटेशन कब होगा? और यहाँ पर 2084 का रिपीटेशन कब होगा? आइए पहले आंसर दीजिए सर। मैक्सिमम कितने दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा? आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया है नहीं जी? मैक्सिमम लगभग 55 क्लास तो हो गई आपकी फर्स्ट क्लास में हमारी, लगभग 55 क्लास हो गई हमारी। सर हम सिर्फ आपकी क्लास लाई लेते हैं, बहुत बढ़िया। आइए जी देखो भैया, ये लीप ईयर है, 88 लीप ईयर है, सबसे पहले तो आपने 28 जोड़ कर देखा होगा। 28 क्योंकि लीप ईयर के लिए 28 है, लेकिन 28 जोड़ने के बाद 1200 की रेंज में पहुंच गए। जैसे 28 जोड़ 1200 में पहुंच जाओगे, 1200 लीप ईयर होती है, तो फिर ट्रिक फेल नहीं होगी। सीधा सीधा 40 जोड़ दिया, कुछ नहीं देखा 40 तब जोड़ना है जब 28 वाली पहले फेल तो हो। अरे 28 वाली फेल हो नहीं गई, सीधा 40 जोड़ दिया है, 40 बताया है मैंने तब जब 28 वाली पहले फेल हो। तो यहाँ 28 वाली फेल कहां हो रही है? 28 जोड़ने पर 1200 में पहुंच गए, 1200 लीप ईयर होता है, 28 वाली लग जाएगी। यस सर, तो कितना आ गया? ये आ गया 1216, यही लागू हुआ यहाँ पर। फेल कहां हुई 28 वाली? इसमें 28 वाली फेल होती तो हम सोचते कुछ और। आइए इसमें आइए, जैसे लीप ईयर देखते ही सबसे पहले वहां पे क्या आएगा? 28 जोड़ो, और जैसे 28 जोड़ता तो 1500 से 1600 की रेंज में चला जाता, और 1600 लीप ईयर है, लीप ईयर है तो ट्रिक फेल नहीं हुई। कौन कह रहा है फेल हो रही है? अरे 1100 से
1200 की रेंज में जाएगा, 1200 लीप ईयर होती है, आने वाली सेंचुरी आगे 1200 होगी और ये लीप ईयर होती है, तुमको बिल्कुल ही जरूरत हो। सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं ये भी पहचान नहीं पाए, इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। आइए यहाँ 1600 की रेंज में जाओगे और 1600 लीप ईयर होता है, तो ये ट्रिक फॉलो होगी तो क्या आएगा मुझे बताइए भाई साहब, तो यहाँ से आ जाएगा सर आपके पास में 1620। 1620 इसका राइट आंसर है। फेल ही नहीं हुई क्या करें, फेल होती तब 40 या 12 जोड़ना है, अगर फेल नहीं हो रही तो 28 से काम चलाओ भैया। आओ यहाँ लीप ईयर, यस सर, अगर आप इसमें 28 जोड़ोगे तो लीप ईयर इसमें 28 जोड़ना चलेगा मेरा, लेकिन फिर मैं 1700 से 1800 की रेंज में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 1800 की रेंज में पहुंच जाऊंगा और 1800 लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब यहाँ ट्रिक होगी 28 जोड़ने वाली फेल। अब 28 जोड़ने वाली फेल हो गई तो ये लीप ईयर है 84, तो फिर 40 जोड़ो, 72 से 88 तक 40 जोड़ता है ना, लेकिन 40 कब होता है जब 28 वाली फेल हो जाए, तो यहाँ हो गई फेल, अब फेल हो गई तो 40 जोड़ आंसर, तो 1824 राइट आंसर है। 1824 तुम सब समझदार निकले, लेकिन को है जो बार बता रहे हैं कुछ तो 1604 पता नहीं किस आंसर है, 1604 अभी तक नहीं आया। अच्छा इसका देंगे, आओ इधर यहाँ देखो, अगर आप इसमें 28 जोड़ देंगे लीप ईयर तो 1600 की रेंज में पहुंचोगे और 1600 लीप ईयर होता है तो ट्रिक फेल नहीं होगी, सीधे सीधे 28 जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 28 जोड़ दिया, यस सर, कहां पहुंच गए फिर आप मेरे भाई, तो ये आप पहुंच जाएंगे जनाब कहां पर, कितना आ गया आपके पास में 1604, 1604 आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आइए 1992 है, इसमें अगर आप 28 जोड़ेंगे तो 2000 की रेंज में पहुंचेंगे, 2000 को लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है तो फेल नहीं होगी, 28 जोड़ का काम चलाओ फिर तो कितना हो गया 2024, यही राइट आंसर है। फेल नहीं हुई, यहाँ पर बताओ 2000 से 2100 की रेंज में जाओगे, आगे 2100 पर जाओगे, 2100 लीप ईयर नहीं होता, लेकिन यहाँ फेल हो गई तो 84 के लिए 40 जोड़ना पड़ेगा, 28 नहीं, यहाँ 40 जोड़ के कहां पहुंच जाओगे 2021 हो जाएंगे 2124 में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे 1792 में बताओ, 1792 1792 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताइए जल्दी, 1792 का कैलेंडर कब रिपीट होगा भाई, तो आप बोलेंगे सर ये कैसा ईयर है, ये ईयर है हमारा कैसा जनाब, ये ईयर है सर लीप ईयर, लेकिन इसमें 28 जोड़ोगे तो 1800 में चले जाओगे, वो लीप ईयर नहीं होता, लीप ईयर नहीं होता तो फिर इसमें क्या करो, इस बार 92 के लिए 12 जोड़ो, 28 वाली फेल हो गई तो 12 जोड़ो, 12 जोड़ोगे कितने पर 1804 आपका राइट आंसर, 1804 बहुत सुंदर, जिन्होंने 1804 बोला लाजवाब बेहतरीन बहुत बढ़िया, तुम सबके साथ 1820 बोल रहे हो, 1800 लीप ईयर 1800 लीप ईयर 1820 होते हैं, हमारे 1800 चला गया, 1800 लीप ईयर होता नहीं है, लीप ईयर नहीं होता 28 जोड़ो, 28 जोड़ो, 28 तो फेल है, क्या मेरी बात समझ पाई, आ जाना यस और नो जल्दी से बताइए। अब आप मुझसे कहेंगे सर वो 10 वाली फेल होती होंगी, 10 वाली तो होती होंगी, बिल्कुल होती है, 10 वाली होती है, 10 वाली ऐसी फेल होती है जब एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जाओ और दूसरी शताब्दी लीप ईयर ना हो, सर उनको कैसे करें, तो उनके लिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, उनको बेसिक तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, कभी नहीं आएगा, लेकिन बेसिक तरीका बता रहा हूं, रिपीटेशन का बेसिक फंडा क्या होता है, रिपीटेशन का बेसिक फंडा समझो, ये ट्रिक आई कहां से, तो ये देखो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां वर्ष, ठीक है भाई, 13, 14, 15, 16वां वर्ष, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, मैंने कल आपको रिपीटेशन का फंडा समझाया था कि जब ऑड डे 0 हो जाते हैं तो वहां से आगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है चीजें, और मैंने एक और चीज बताई कि सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो यहाँ पहला वर्ष सिंपल था तो ऑड डे कितना रहा 1, और दूसरा वर्ष भी सिंपल तो ऑड डे 1, तीसरा भी सिंपल तो ऑड डे 1, चौथा लीप ईयर तो ऑड डे 2, ये भी सिंपल तो 1 1 1, ये लीप ईयर का तो 2 ऑड डे, यहाँ भी 1 ऑड डे 1 1, यहाँ पर लीप ईयर का तो 2 ऑड डे, ऐसे आगे ऑड डे तक सामने कितने ऑड डे तो सिंपल ईयर में 1 ऑड डे लीप ईयर का 2 ऑड डे, यहाँ भी 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2। अब आपको किसी वर्ष का अगर रिपीटेशन देखना है तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि सिंपल ईयर का रिपीटेशन सिंपल ईयर में होता है और लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर में होता है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, सिंपल का सिंपल में, लीप का लीप में, यस सर, आओ ध्यान से देखो भाई साहब, अब मैं चाहता हूं पहले वर्ष का रिपीटेशन कब होगा, तो ऑड डे जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, जहां ऑड डे 0 हो जाए जुड़ते जुड़ते उससे अगले साल रिपीट हो जाएंगी चीजें, जैसे 1 का रिपीटेशन देखो पहली वर्ष का रिपीटेशन कहां हुआ, तो पहली साल खत्म हुई तो ऑड डे 1 मिला, अगले साल एक और ऑड डे मिला, तो एक ऑड डे 2 हो गए, 2 और आगे बढ़ने वाले 3 ऑड डे हो गए, 3 और 2 5 ऑड डे हो गए, 5 और 1 6 6 और 1 7, और 7 ऑड डे का मतलब आप जानते हो 0 हो गए ऑड डे, तो यहां जाके 0 हुए तो इसी से अगला साल इसका रिपीटेशन वाला ईयर रहा होगा, तो एक का रिपीटेशन कहां हुआ 7 पर जाकर, कितने साल आगे 6 साल आगे, ये तो बन रही थी, ये एक का है लीप ईयर +1 है तो इसका रिपीटेशन 6 साल आगे हुआ, आगे देखिए 2 का रिपीटेशन कहां होगा तो 2 से आगे ऑड डे जोड़ते जाओ, जहां ऑड डे 0 ध्यान रखना सिंपल ईयर का रिपीटेशन सिंपल में होगा, लीप का लीप में होगा, ये क्या बता रही हूं, ये बता रहा हूं बेसिक तरीका कि कैसे रिपीटेशन बेसिक तरीके से निकाला जाता है। आइए जैसे अगर हम 2 का रिपीटेशन चेक कर रहे हैं कितने का 2 का, तो आओ देखते हैं 2 से आगे 2 खत्म हुआ तो 1 ऑड डे, आगे 1 ऑड डे, 1 2 2 4 5 6 7, आप कहेंगे सर ऑड डे यहां पर 0 हो गए, यहां 0 हो गए तो इसी से अगला रिपीट होना चाहिए रिपीटेशन के लिए, लेकिन अगला है लीप ईयर और 2 कैसा था सिंपल ईयर, तो सिंपल ईयर का रिपीटेशन यहां लीप ईयर में नहीं होगा, तो फिर जर्नी को आगे बढ़ाओ, यहां पर ऑड डे 0 हो गए तो यहां से आगे और बार काउंट करना स्टार्ट करो और आगे जाके 0 हो जाएंगे, 5 चेक करेंगे फिर, तो यहां पर 0 हो गए इससे आगे बढ़ो 2 3 4 5 6 7, सर यहां फिर से 0 हो गए, तो यहां 0 हुए हैं तो इससे अगला साल 13 सिंपल है, तो इसका मतलब 2 का रिपीटेशन 13 में हुआ, 2 का रिपीटेशन 13 में हुआ, कितने साल आगे जाकर 11 साल आगे जाकर, समझ मेरी बात को, अगर तीसरे साल का रिपीटेशन निकालना हो तो 3 से आगे काउंट करो ऑड डे जोड़ते जाओ, तो देखो 1 और 2 3 3 से देखो 3 का रिपीटेशन देखना, 3 खत्म हुआ तो ऑड डे कितना रहेगा 1, उससे आगे 2 और मिले अगली साल, तो 3 और 2 1 और 2 3 3 वाले 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और 14 का मतलब क्या होता है ऑड डे 0, यहां पर ऑड डे हो गए 0, तो इसी से अगला साल रिपीटेशन का, तो 3 का रिपीटेशन 14 में हुआ, 3 का रिपीटेशन हुआ 14 में, कितने साल आगे 11 साल आगे, देख रहे हो लीप ईयर +1 है तो 6 साल आगे, लीप ईयर +2 है तो 11 साल आगे, लीप ईयर +3 है तो 11 साल आगे। अब मैं जानना चाहता हूं 4 का रिपीटेशन बहुत बेहतरीन है, लीप ईयर है लीप ईयर, और आप जानते हैं लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर नहीं होगा, देखो भाई साहब 4 खत्म हुआ तो 2 ऑड डे मिले, 2 उससे आगे बढ़े 1 3 4 5 6 7, यहां पर ऑड डे 0 हो गए, लेकिन यहां अगर 0 हो गए तो इससे अगला साल तो लीप ईयर नहीं है, तो फिर लीप ईयर का रिपीटेशन 9 में नहीं हो सकता, तो उससे आगे जर्नी को और बढ़ाओ, यहां 0 हो गए तो आगे फिर बढ़ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, सर यहां पर फिर से 0 हो गए, लेकिन इससे आगे फिर से लीप ईयर नहीं है, तो फिर यहां रिपीटेशन नहीं हुआ, इससे आगे चलो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सर यहां पर फिर से 0 हो गए, यस सर, लेकिन इससे 25 से आगे 26 लीप ईयर नहीं है, तो यहां रिपीटेशन नहीं हुआ, जर्नी और आगे बढ़ाओ 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर हो गए फिर से 0 और इससे आगे लीप ईयर मिल गया, तो भाई साहब 4 का रिपीटेशन कहां जाके मिला 32 में, तो कितनी साल बाद 28 साल बाद, तो ये ट्रिक मिलेगी आपको, सारी ट्रिक ऐसे बन रही है, तो मैं आपको कह रहा था अगर ये ट्रिक फेल होती है ना तो फिर बेसिक से करना है, बेसिक से, जैसे सर अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ गया 1891 का रिपीटेशन कब होगा, तो आपको पता है 91 क्या है लीप ईयर +3 है, तो आप इसमें क्या जोड़ने लगेंगे, लीप ईयर +3 के लिए क्या जोड़ता है, और 11 जोड़कर आप पहुंच जाओगे 1902 में, शताब्दी बदल गई 1800 से कहां पहुंच गए 1900 में पहुंच गए, तो जैसे वो लीप ईयर वाली ट्रिक फेल हो रही थी ऐसे ये फेल हो गई सर, शताब्दी बदल गई और अगली शताब्दी आने वाली लीप ईयर नहीं हो पाई, तो ये ट्रिक क्या हो गई फेल हो गई, तो आप कैसे करेंगे क्या जोड़े, तो मैं बोलूं इसके लिए अलग ट्रिक मत करो, कितनी ट्रिक याद करोगे सब भूल जाओगे, ऐसे क्वेश्चन को बेसिक करो, 1891 का जानना है ना, तो 1891 सिंपल है 1 ऑड डे आया होगा, इससे आगे आया होगा 92 लीप ईयर तो 2 ऑड डे, 93 1 ऑड डे, 94 95 96 97 98 99 और 1900, ठीक है, आगे देखेंगे तो ये है 1 ऑड डे, यहां भी 1 ऑड डे और ये लीप ईयर 2 ऑड डे 1 1 1 1 ऑड डे, अब जब बात आती है 91 का रिपीटेशन देखना, तो 91 से आगे ऑड डे गिनो, जहां 0 हो जाए उसी से आगे रिपीट हो जाएगा, तो यहां 1 मिला 1 से आगे 2 मिलेगा तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे आगे 1 मिलेगा 1900 वहां भी 1 2 मिलेगा वहां भी 1 और 1903 वहां भी 1 मिलेगा, देखो ध्यान से देखो 91 का रिपीटेशन देखना है तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां तक 0 हो गए, तो इससे आगे आने वाला सिंपल है, तो 91 का रिपीटेशन हो गया 1903 में, फिर ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना, लेकिन कभी आएंगे नहीं ये क्वेश्चन, कोई आपसे ऐसे ही नॉलेज चेक करने लगे तो करना, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं एक सेंचुरी के अंदर ही, सेंचुरी चेंज होती ही नहीं है, ट्रिक फेल नहीं होती है, आपकी वही ट्रिक लागू होंगी, तो इन ट्रिकों को दिमाग में रख लो बस, ज्यादा हौच-पौच मत फैलाओ, लीप ईयर है तो 28 साल बाद, लीप ईयर +1 है तो 6 साल बाद, लीप ईयर +2 है तो 11 साल बाद, लीप ईयर +3 है तो 11 साल बाद, ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे कहने लगे क्या ये ट्रिक तो फेल हो जाती है, तो बोल देना हमें नहीं पता
जाए। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे जुड़ सकते हैं और भेज सकते हैं भारत भूषण 2 पर। ठीक है, नमस्कार। मैं करिए जल्दी से बता दिया। हेलो सर जी, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या कमेंट करने को क्लास में आज? चलो कल का सेशन हमने जो वहां से आगे बढ़ते हैं आज। कल हमने किया था, वो किया था आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आज का एपिसोड शुरू किया जाए। चलो कल हमने किया था रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग डेट टू डे। ठीक है, डेट टू डे, एक दी गई डेट पर डे निकालना सीखेंगे आज। एक दी गई डेट पर डे निकालना सीखेंगे हम लोग। हम समझ ठीक है, ठीक है, ओके। तो जैसे क्या होता है, इसमें डेट आपको दी जाएगी, उस डेट पर डेट आपको ये निकालना सीखेंगे। उससे पहले हमें काफी चीजें बेसिक बेसिक जाननी होंगी, और यहाँ पर आएंगे काफी बेसिक बेसिक चीजें हमें जाननी होंगी इससे पहले, फिर हम यहाँ पर जर्नी में पहुंचेंगे। चलो स्टार्ट करें, बेसिक बेसिक जानना होगा, आगे देखते हैं। और शताब्दी में और निकालना, क्या सीखा होगा शताब्दी में और निकालना। कल लास्ट क्लास में क्लास में आपने बताया था शताब्दी में और निकालना। 100 में कितने होते हैं, 100 में कितने होते हैं 5। अरे 5 3 1 2 भूल गए, बोले साहब 5 3 1 2 5 3 1 2। अच्छा 200 में कितने होते हैं, तो 200 में होते हैं 3, और 300 में कितने होते हैं 1, और 400 में कितने होते हैं 0। और आपको पता है ये रिपीटेशन बार 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 चलता रहता है, ये रिपीटेशन बार 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 होता रहता है। 500 600 700 800 की कहानी समझेंगे। तो 500 में कितने हो जाते हैं फिर से आपके 5, और 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0। मतलब 400 के प्रत्येक मल्टीपल पर 0 होते चले जाते हैं। 400 के मल्टीपल पर प्रत्येक मल्टीपल पर 0 होते चले जाते हैं। 400 पर 0, 800 पर 0, 1200 पर 0, 1600 पर 0, 2000 पर 0, और 2400 पर 0। ऐसे 400 का कोई मल्टीपल ले लो और जाएगा 0। अच्छा 500 पर से कितने आपने 500 पर आपने 5। रीजन बताऊं कैसे, क्योंकि 500 काम करता है 100 की तरह। सर 500 बना कैसे 400 प्लस 100 से, तो देखो 400 में 0 हो गए, तो ये तो खत्म कहानी। तो बस ये 100 की तरह काम कर रहा है, और 100 में 5 होते हैं, यहाँ 5। जैसे आपसे 600 में 600 काम करता है 200 की तरह। आप बस ये लगा दी गई शताब्दी। वॉइस बहुत तेज है, कम कर इसमें। ठीक है, पहले डाउट क्लियर करो मेरा। हाँ जी, नाम लिखिए, बताइए। अब देखो इसमें से आप क्या करना है, 400 से कितना जाता है, 400 से 200 जाता है, तो 200 की तरह काम करेगा। 200 में और 2 होते हैं 3, तो यहाँ भी होते हैं 3। ठीक है, इसी तरह से मैं आगे आपसे पूछना चाहूँ, तो आप बताइए 1900 में कितने होते होंगे। 1900 में बताइए जल्दी से। सर एनटीपीसी के भी सारे चक्कर करा देंगे, सारा करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। बताओ कितने लोग लाइन में, कितने लोग लाइन में। एक बार यस लिखो आप लोग, यस यस लिखो, यस। ठीक है, और फिर आप लोग सर जैसे चाकू से काटना है वैसे क्या होगा, क्या होगा, बाकी ऑप्शन बताइए और क्या हो सकता है। सबसे बकवास चैप्टर इतना पास है, लेकिन यस यस यस। अब देखो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर परेशानी आपको कमेंट होगी। ठीक है, और आप इससे अंदाजा लगा लो कि कितने बच्चे लाइव में देख रहे होंगे, स्पीड से कमेंट कर रहे हो। ठीक है, बीच में हैंग भी हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। मेरे बोर्ड पे एक्सेस होता है, बोर्ड पे लाइव लिखा हुआ दिखता है। कम से कम अभी भी इस बैच में 10,000 बच्चा लाइव होगा, कम से कम 10,000 बच्चा लाइव होगा। ठीक है, आज कितने दिनों बाद इतना लाइव है, इसका मतलब है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह काम कर रहे हैं। सबसे पहले 400 के मल्टीपल से कितना आ गया, इसमें 400 मल्टीपल से पहले होगा 1600, यहाँ पर 0, ये प्लस है 300, 1600 प्लस 300, 300 की तरह काम करेगा। 300 में और होता है 1, तो यहाँ 1 हो गया, और क्या आएगा 1 1 1 1। अच्छा यहाँ पर आइए, 1700 में और कितने होंगे, 1700 में, तो 1700 1600 से 400 का मल्टीपल से पहले क्या आया 1600, उससे 100 जाता है, तो 100 की तरह काम करेगा, और 100 में और होते हैं 5, तो यहाँ होते हैं 5। 1800 में पूछ जाए तो सर 1800 बताइए भाई साहब, जल्दी से बताइए। सर उसमें लचीला दिया गया है, ऑप्शन देखना, ऑप्शन हो सकता है मिटाना हुई ना, इरेज करना ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन के थ्रू समझ आता है आपको क्या हो सकता है। सर लाइब्रेरी में आपकी ही चर्चा होती है, तो आप लोग चर्चा करते हो, उस चर्चा को यूट्यूब पे सेशन पे क्यों लेके आते हो तुम। वहां पे 500 चल रहा है, अच्छा लग रहा है। दूसरे में यूट्यूब पे कोई नहीं आ रहा है, उसको हजारों लोग देख रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मजे जा रहे हैं। आइए चलो इसको देखो, 1600 प्लस कितने भाई साहब, ये सही 1600 प्लस 200 है, तो ये 200 की तरह काम करेगा ना। तो 200 में कितने होते हैं 3, तो इसमें 3 होते हैं। मुझे बता दो, अगर मुझे बता दिया विद्या वाली कसम, कुछ मीठा खाना है, चाहे चीनी खानी पड़े। चलो इसको बताओ 2000 में कितने होते हैं, 2000 में कितने होते हैं बताओ। सफेद मुलायम मिटाना और लचीला। अब कुछ दोबारा यहाँ पे सर उस टाइम मैथ की क्लास होती है हमारी, क्या करें, देखो 400 के मल्टीपल 400 के मल्टीपल तो 0 होंगे, 0 कितने 0 0 0। आइए अच्छा 2100 बताओ, 2100 कितने होंगे, क्यों सिखा रहा हूं अभी, इसका काम आपको समझ में आएगा। 2100 कितने होंगे 0 0 0 0 0 0 होगा, बढ़िया। इससे बताओ अब क्या मीठा बनता है, बता दिया। 2100 बताओ, तो 2100 काम कर रहा है कितने की तरह है, तो आप बोलेंगे 100 की तरह। 2000 प्लस 100 है, मतलब 400 के मल्टीपल से 100 जाता है, तो 100 में 2 5 5 हो गया। उम्मीद करता हूं शताब्दी में ऑर्डर निकाल लेंगे, आप शताब्दी में ऑर्डर निकाल लेंगे, उम्मीद करता हूं। अब देखो आप कमेंट स्पीड देख रहे हो यहाँ पर परेशानी में, क्या आपको लगता है कोई टीचर कोई व्यक्ति इस कमेंट की स्पीड से आपके नाम को पढ़ सकता है, नहीं ना, तो बस यही तरीका होता है, हैंग हो गया भाई, इसका मतलब हैंग हो गया, इतने कमेंट आ रहे हैं। अब आओ जी आगे, अब यहाँ से थोड़े से जज्बात बदलने वाली चीजों को लेकर, यहाँ से जज्बात बदलने वाले शताब्दी में नहीं पूछा, इस बार पूछा 2021 में कितने ऑर्डर होंगे, मैं निकालना सिखाता हूं। ठीक है, मैं निकालना सिखाता हूं। यहाँ पर ऐसा देखिए, मैं निकालना सिखाऊं इसमें कैसे। तो सबसे पहले इसकी शताब्दी बाहर रखो, शताब्दी 2021 में शताब्दी क्या है 2000, यस सर। तो शताब्दी ऑर्डर निकालना सीधे 2000 ऑर्डर यहाँ पे 2000 वर्ष ऑर्डर 0। अब बचे कितने वर्ष, बचे 21 वर्ष, तो 21 वर्ष में ऑर्डर निकालो, तो निकालने का तरीका है सर पहले 21 लिख दो, और फिर 21 में 4 से भाग देकर ये देखो कितने निकले। ठीक है सर, तो इसमें सबसे पहला काम क्या है 2021 में अगर आप ऑर्डर निकालना चाहते हो तो इससे पहले निकाल दो सेंचुरी बाहर, क्या निकाल दो सेंचुरी क्या है हमारी ये वर्ष में, तो वो है 2000 निकाल कर रखी। अब आखिरी की 2 डिजिट रह गई, इनको लिख दो, और फिर इन आखिरी की 2 डिजिट
डिजिट में ही 4 से भाग कितनी बार जा रहा है ये लिख दो। तो 2000 शताब्दी आई तो शताब्दी में ऑर्डर निकालना जानेंगे आप कितने हैं 0। अच्छा 21 में ऑर्डर कितने आएंगे तो 7 से भाग कितना निकालते हैं ऑर्डर मिटाने आएगा। चाकू का काटने से है तो मिटाने से होगा, फिर वो टाइपिंग एरर हो गया उसमें। आगे देखिए तो 21 का मेरे भाई 21 में 7 से भाग दोगे तो यहां से ऑर्डर 0 और 21 में 4 से भाग कितनी बार गया 5 बार गया। तो बस यहां से जोड़ जाकर फाइनली ऑर्डर 5 आ गए। नहीं समझा कौन कौन नहीं समझा ऑर्डर निकाला 2021 में 2021 में ऑर्डर निकाला कौन कौन नहीं समझा। सर रोना आ रहा है पता नहीं क्यों क्लास बंद कर दो है क्या हो गया क्यों समझ में क्यों रोना क्या लाइफ में। अभी हमारी मैंने रील बनाई इंस्टा पे डालूंगा रील बनाई बहुत भयंकर वाली कारण के ऊपर है वो जीवन में जब भी तुम सारे तुम टाइप करके तुमको चैलेंज सुनाई दूंगा। वैसे तो मेरा फोन आ गया फोन निकल चलो मैं सुना दूंगा इधर मुझे थोड़ा सा झेल लेना। देखो भाई मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं आप स्टूडेंट लोग ना जब धीरे-धीरे हारा थका हुआ है ऐसा फील करना डिमोटिवेट करूं तो कर्ण से पता चलेंगे आपने गलत बनाया एक ऊपर यूवी कर्ण के ऊपर अगर हिंदी मीडियम से तो कर्ण के लिए रश्मि रथी नाम की बुक लिखी है रश्मि रथी मेरे कहने को बुक पढ़ लेना थोड़ी टफ है हिंदी में है प्रॉपर हिंदी समझ आ जाएगी। अच्छा अगर पढ़ने से तो सुन लेना यूट्यूब पर डालना रश्मि रथी आप इतना मोटिवेटेड फील करेंगे एक अलग ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी कर्ण के व्यक्तित्व को देखकर। आपकी लाइफ में क्या परेशानी होगी भाई क्या परेशानी होगी ज्यादा पैसे कमी ज्यादा तबियत कमी ज्यादा क्या बढ़िया नौकरी नहीं कर सकते कर्ण की लाइफ में ये सब चीजें मिलाकर डाली गई गरीबी सूत्र के घर वाला राजा ठीक है। दूसरा अपमान पूरी समाज ने उसे हमेशा अपमानित किया। तीसरा मेरे भाई माता पिता का प्यार नहीं मिल सका। चौथा मेरे उसको सारी चीजें गुरु ने भी साथ दिया गुरु भी साथ निभाई मतलब उसके जीवन में सारी छल कपट सब कुछ के साथ रहे। तो मैं बोला आपको सुनाता हूं उसके जीवन की भाई हो सकता है आपको मोटिवेट कर जाए अलग ऊर्जा मुझे हो जाती है। आपको पता होगा कि कर्ण से कवच और कुंडल छल से मांग लिए गए थे कवच और कुंडल उसे मिले सूर्य से पिता थे उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर कवच और कुंडल दिए थे कि इनके होते हुए तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारी बॉडी से मिले हुए टूटे हुए कवच और कुंडल तब कोई व्यक्ति बाहर नहीं कर सकता तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। तो आपको पता है कि इंद्र ने देवता उन्होंने छल से कवच और कुंडल मांग लिए मतलब उनका सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन था जो उनको बचा सकता था उन्होंने एक बार दान कर दिया ठीक है। और फिर इतनी बड़ी चीज दान करने के बाद उसका मोटिवेशन वो फिर के लिए फिर भी खुद से क्या कह रहा है कि चल लाइन सुना ठीक है। कवच कुंडल गए हैं जान तो है समझ लाइन को कवच कुंडल गए हैं जान तो है भुजाओं में शक्ति और धनुष बाण तो है कवच कुंडल गए हैं जान तो है भुजाओं में शक्ति और धनुष बाण तो है। गई यदि इन आंकना तो सब गया क्या गई यदि इन आंकना तो सब गया क्या क्या तुझमें कुछ भी नया नहीं है मुझे लाइन कर रही लेकिन भाव आप समझेंगे कि भाई सब कुछ चला गया ठीक है लेकिन वो व्यक्ति फिर भी मोटिवेटेड है बोल रहा है क्या तुझमें कुछ नया नहीं बचा वही था जो चला गया नहीं ना नहीं ना है अंदर अपने आप को समझाओ जो कुछ गुजर गया जो कुछ नहीं रहा लाइफ में जो छूट गया उसको पकड़ के रोना नहीं है जीवन में मोटिवेट रहिए क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है कुछ अच्छा नहीं बचा ठीक है। तो कोई भी चीज जो आपको नेगेटिव कर रही है ये सोचो चलो छूट गई लाइफ में चली गई हो गया खराब कर गया सब कुछ तो क्या मेरे पास कुछ नहीं अच्छा नहीं है कुछ नया नहीं है मेरे अंदर है ना बस ये सोच के अपने आप मोटिवेट करिए। अब आइए इस पर लाइन को देखिए 1945 ऑर्डर निकालो ऑर्डर निकालना सीख रहे हो चलिए चलिए चलो भाई साहब देखो क्या करना है आपको इसमें आप इसमें शताब्दी निकाल दो 1945 में से शताब्दी क्या है तो 1900 है सर यस सर। फिर आखिरी की दो डिजिट लिख दो 43 फिर इस आखिरी की दो डिजिट लिखी उसमें 4 से भाग दो कितनी बार गया ये है ऑर्डर निकालने का तरीका इसमें पूरे दिए गए ईयर में शताब्दी कितना 1900 1900 किसी का काम करता है 300 की तरह आप 1900 का ऑर्डर निकालोगे 1 हो गया। अच्छा 45 ऑर्डर कितने होंगे 7 से भाग दो 3 बचेंगे और 45 में 4 से भाग कितनी बार गया 11 बार तो 11 और 3 कितने हो गए 14 14 और 1 14 14 14 0 1 बचा फाइनली 1 और गया सर कितना आया 1 और 5 आ रहा है जल्दी से बताइए क्या आया 1 आएगा सब 1 समझ गए बात को 9 कौन बता रहा है 9 कौन बता रहा है 6 से ज्यादा ऑर्डर हो ही नहीं सकते 6 से ज्यादा कैसे निकाल दिए 6 से ज्यादा नहीं हो सकते ऑर्डर आइए जी यहां पर सेम इसमें ऑर्डर 1857 में ऑर्डर कितने होंगे 1857 में ऑर्डर कितने होंगे चलिए जल्दी से करो आइए देखते हैं तो इसमें सेंचुरी निकालो पहले तो 1857 में सेंचुरी क्या है 1800 फिर उसके बाद आखिरी की दो डिजिट लिखो 57 और फिर आखिरी की दो डिजिट में 4 से भाग दो 3 बार भाग गया तो 1800 300 की तरह काम करता है 300 200 की तरह 1600 प्लस 200 200 की तरह काम करता है इसमें ऑर्डर 3। अच्छा 57 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा और फिर 57 में 4 से भाग 7 से भाग तो आपको बताना किसी संख्या में ऑर्डर निकालने के लिए 7 से 1 भाग देते थे तो यहां पर 7 से भाग दिया कितनी बार गया 1 रिमाइंडर बचा 1 फिर 57 में 4 से भाग दिया कितनी बार गया बताइए जल्दी से 14 बार। अब देखो 14 खत्म हो गया यहां पे 3 और 1 4 फाइनली 4 ऑर्डर बचे इतने आ गए सर 4 ऑर्डर सर ये पूरा समझ गए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर ये पूरा समझ गए बहुत लाजवाब। आइए 1950 में कितने ऑर्डर होंगे निकालिए क्या 14 को क्यों हटा दिया लो ये तो 14 को क्यों हटा दिया अब 14 में ऑर्डर 0 होते हैं 7 का मल्टीपल होता है ऑर्डर 0 होता है 14 में फाइनली ऑर्डर 0 है। अच्छा इसमें 1900 प्लस आखिरी की दो डिजिट 50 प्लस 50 में 4 से भाग दो वापस देखो डिजिट पहले 50 से 7 से भाग दो दोबारा डिजिट में 4 से भाग दो लेकिन 7 से भागने का रिमाइंडर देखना है और यहां 4 से भाग कितनी बार आ रहा है ये देखना है। तो 1900 शताब्दी 1900 300 की तरह काम करेगा इसमें ऑर्डर 1 50 में 7 से भाग दोगे 1 रिमाइंडर बचेगा 50 में 4 से कितनी बार भाग गया 12 बार तो 12 और 13 और 14 फाइनली ऑर्डर 0 हो गए 14 मतलब 0 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ जाइए जी। अब आगे सीधे सीधे इनका यूज करना सीखते हैं ये सही क्यों बता रहे थे आप इनसे हमें ऑर्डर निकालना सीखने में तो टाइप होना गया हमारा जहां ये चीज यूज होती है डेट टू डेट दी गई डेट में दिन निकालना उसके लिए यूज करेंगे हम लोग इसी ईयर में ऑर्डर निकालना। आइए जी पहला टाइप हमारा सिंगल डेट हमें एक डेट दी जाएगी और उस डेट पर आपको दिन निकालना है। आइए देखो ये वाली लाइन है जो कि आपको क्या बोला गया इसमें कि 26 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था। आओ भाई साहब 26 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था तो असली गेम पता क्या है जिस डेट पर आप दिन निकालना चाहते हैं ना वहां तक के क्या निकाल दो ऑर्डर निकाल दो। अगर आपने वहां तक के ऑर्डर निकाल दिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस डेट पर क्या दिन था इस डेट तक कितने ऑर्डर आ जाए समझ जाइए वही रहा तो निकालते हैं ऑर्डर 26 अप्रैल 2023 तक ऑर्डर निकालते पहले ये देखो 2023 खत्म हो गया नहीं खत्म होगा 2022 पहले देखो 2022 खत्म हुआ तो 2022 तक ऑर्डर कितने थे 26 अप्रैल तक कितने निकलेंगे 20 में 23 यस पहले देखो 2022 हो गया खत्म तो 2022 तक ऑर्डर कितने थे। आओ देखते हैं देखो सबसे पहले शताब्दी निकाल साइड रखो 2000 फिर आखिरी की दो डिजिट रखो फिर आखिरी की दो डिजिट में 4 से भाग करके कितनी बार गया तो 2000 में ऑर्डर 0 400 ऑर्डर कितने अच्छा इन 22 में ऑर्डर कितने 7 से भाग करके एक रिमाइंडर बचेगा और 1 आ गया 22 में और 22 में 4 से भाग कितनी बार गया 5 बार तो 5 और 1 6 ऑर्डर मिल गए कहां तक 2022 के खत्म होने तक। अब 2022 तो खत्म हो गई 6 बज गई लेकिन अब मुझे 26 अप्रैल तक और जाना है कौन से ईयर का 2023 22 खत्म 23 स्टार्ट हुई 23 से 26 अप्रैल तक जाना है। तो देखो अब 23 का पहला महीना आया होगा जनवरी ये तो 6 ऑर्डर आ गए कहां तक 2022 खत्म होने तक। अब 23 का पहला महीना आया जनवरी और उसमें ऑर्डर कितने मिले 3 फिर आया आपका 23 का फरवरी 23 सिंपल है फरवरी 23 का होगा फरवरी में ऑर्डर 3 फिर उसके बाद निकाला मार्च में ऑर्डर 3 और अप्रैल अप्रैल की 26 तारीख तक जाना है तो 26 दिनों में कितने ऑर्डर आएंगे भाई साहब तो आप बोलेंगे सर 5 अब फाइनली ऑर्डर ये 6 3 3 5 आपको 5 से तो जोड़कर 7 से भाग दो तो 6 और 3 9 और 3 12 और 5 12 और 5 कितने हो गए 17 और 17 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचा 3 तो फाइनली 3 ऑर्डर आई और 3 ऑर्डर का मतलब कौन सा दिन है 3 पर वेडनेसडे आता है ये आंसर है। समझ आता है ये बिल्कुल बेसिक तरीका है ट्रिकी तरीका बताऊंगा अब ये ट्रिकी तरीका बताऊंगा ये बिल्कुल बेसिक तरीका क्या करना होता है आपको दी गई डेट तक के ऑर्डर निकालो ये क्वेश्चन करते हैं टुडे इज माय बर्थडे हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी पांडे बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले बर्थडे तक आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। आओ आओ भाई साहब इस वाले क्वेश्चन को देखो ये 26 जनवरी 1950 को क्या रहा होगा यहां से समझना तो 26 जनवरी 1950 तक के ऑर्डर निकाल दो तो कैसे 1950 खत्म हो गया नहीं सकता क्या हुआ है 1949 तो पहले आप 1949 को खत्म हुआ ना सीधा सीधा 1949 में कितने ऑर्डर निकाल दो यस सर तो 1949 ऑर्डर निकालना पहले से सेंचुरी निकालो 1900 प्लस आखिरी की दो डिजिट 49 प्लस आखिरी की दो डिजिट में 4 से भाग दो यस सर तो 1900
कितने और कितने आ गए 5 आ गए। तो 1949 खत्म होने तक 6 और और फिर 26 दिन आप जनवरी में गए अगले साल के में तो उसमें और 5 तो फाइनली हो जाएगा 11 का मतलब 5 और 5 और आपके 11 का मतलब मेरे भाई 4 और 4 का मतलब है थर्सडे। बस और निकालो ये तक के और कितने हो गए वही दिन फर्स्ट क्लास थर्सडे। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका बिल्कुल बेसिक चलो क्वेश्चन करते हैं। ये 10 मई 1857 को क्या हुआ तो आप 10 मई 1857 तक के और निकालो 10 मई 1857 तक के और निकालो। आइए देखो 1857 में खत्म नहीं हुआ तो 1857 में खत्म नहीं हुआ तो क्या हुआ 1856 तो आप पहले 1856 में निकालो ठीक है सर। तो इसमें से शताब्दी आपने बाहर कर दी 1800 प्लस 56 आखिरी डिजिट प्लस 56 में 4 से भाग दिया अब 1800 किसी तरह का 200 की तरह तो उसमें 3 अगर शताब्दी में निकालेगा 55 समझाया ऐसे निकाल दिया मैं भी बताऊंगा। आइए अच्छा 56 में और निकालेंगे 7 से भाग दोगे तो 0 में रह जाएगा कुछ नहीं 56 में 4 से भाग दोगे तो 14 चला जाएगा तो 14 आपने खत्म हो गया 7 का मल्टीपल है तो यहां से 3 और मिले ठीक है सर मतलब 1856 खत्म हो गया और 3 और निकल गया अब मुझे 10 मई तक जाना है 57 की में यस सर तो 10 मई तक और निकालो तो आप जैसे खत्म होगा 57 की जनवरी में पहुंचेंगे और जनवरी के 31 में वहां से और 3 फिर फरवरी में पहुंचेंगे और फरवरी आपका सिंपल है 57 तो वहां और 0 रहेगा 23 की फरवरी में 0 फिर फरवरी में मार्च में 3 और मिलते हैं अप्रैल में 30 दिन महीने 2 मिलते हैं और फिर मई में कहां तक जाना है 10 तक तो यहां से भी 10 दिन में 3 और मिले। अब फाइनली ऑर्डर मेरे पास ये है और जो फाइनल ऑर्डर निकालो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 14 14 फाइनल ऑर्डर और 0 का मतलब कौन सा दिन था संडे था सर क्या संडे था आपका आंसर संडे आंसर आएगा इसका और मंडे नहीं संडे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 14 ऑर्डर 0 मुझसे मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए देखो यार मेरे को समझ नहीं आया पढ़ने का मैं आज कितने घंटे पढ़ना चाहिए तो इसका आंसर आपके पास में नहीं ना कितने घंटे मन करेगा किसी मन में करा मत पढ़ो मन करा मत पढ़ो मैं अपने कैसे करता संडे 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 अब जाके समझ आ गया चलो भाई सब समझ आया तो सही लेकिन मैं इसका एक और मेथड इसका मेथड और ये बिल्कुल बेसिक मेथड एक है ट्रिकी मेथड देखो 16 अप्रैल 2020 लिख सकते हैं क्या है 16 अप्रैल 26 अप्रैल 2023 इसका एक मेथड और है मेथड कैसे समझो ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको अब कुछ नहीं है और निकालने क्या है दी डेट में और निकालो डेट है प्लस फिर मंथ का कोड लगा दो मंथ का कोड आपको मेहनत बता देगा कि अप्रैल को छोटे छोटे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में मंथ का लगा दो कोड लगा दो फिर ईयर जो दी है ना उसी ईयर में और निकालो ईयर में निकालना सीख गए और प्लस आखिरी में 5 और जोड़ देना अब ये 5 फॉर्मूले का पार्ट है याद रखना 5 फॉर्मूला की पड़ेगा फॉर्मूले का पार्ट है उसको भूल जाना ठीक है सर इसमें फिर ये रखना फिर ये रखना तो डेट क्या है 26 इसमें निकालेंगे प्लस मंथ कौन सा अप्रैल याद रखना मैंने कोड आपको क्लास में अप्रैल को क्या होता है 0 तो 0 लगाना है ठीक है सर प्लस ईयर ईयर क्या है 2023 इसका 22 मत देना ईयर उसी ईयर में चलो 2023 तो 2023 में निकालो कैसे निकालो पहले तो आप निकाल दो प्लस फिर आखिरी की 23 और 23 से 4 से भाग दो प्लस 5 का नाम मत भूलना प्लस 5 ठीक है सब अब कुछ बनाओ प्लस 5 क्यों करते हैं मैंने गलती कर दी है और क्यों साथ साथ एक साथ में 5 और 2 साथ में और जोड़ देते हैं गलती कर दी इसे 2023 खत्म नहीं हुआ 2023 तक और निकालें ठीक है चलो फिर अब आ जाओ भैया 26 में निकालो 26 में निकालो 26 में 7 से भाग दो 5 आ गए या तो 0 है 0 बताओ तो 4 में कितने हैं 0 23 में कितने 7 से भाग दो 2 मिनट बचा 23 में 4 से भाग दो 5 आ गया प्लस 5 और कर दो तो देखो फाइनल 5 और 5 10 और 12 और 5 17 और 17 में फाइनल ऑर्डर कितने होते हैं 3 और 3 का कौन सा होता है वेडनेसडे क्या समझ में आई ऐसे भी वेडनेसडे आ रहा था ऐसे भी वेडनेसडे आ रहा कोई नई बात नहीं है इसमें क्या नहीं समझ गए पहले फिक्स समझ आ गई चलो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो पेपर 26 जनवरी 2050 में ठीक से बताओ ठीक सही 26 जनवरी 2050 में कौन सा डे रहा होगा इस डेट पर पहले से फटाक से करो तो सबसे पहले करना होगा डेट 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 में निकालो प्लस मंथ का कोड लगा दो मंथ को याद है ना सिंपल ईयर और लीप ईयर अलग होते हैं और लास्ट में आपको डेट मंथ को याद कराए थे सिंपल ईयर के क्या होते हैं 140 0 25 140 और लीप ईयर में क्या होते हैं लीप ईयर में बताओ 0 25 0 25 0 26 140 आइए प्लस ईयर ऑर्डर करिए प्लस 5 ऑर्डर करिए 5 जोड़ा अपना अच्छे से 5 जोड़ा भूल जाते हैं करते हैं आइए डेट है 26 यस सर मंथ कौन सा है जनवरी और जनवरी में लीप ईयर और सिंपल ईयर में अलग होते थे सिंपल ईयर और लीप ईयर में तो ईयर कैसा है 50 देखो जनवरी और फरवरी में दिया जाए तो ईयर बड़ी ध्यान रखो क्योंकि जनवरी और फरवरी के लीप ईयर में कोड और सिंपल ईयर में कोड अलग बाकी कैसे होते बाकी कैसे याद है ईयर में क्या होता है सिंपल ईयर और सिंपल ईयर कैसे रहते हैं बस है लीप ईयर में और सिंपल ईयर में जनवरी फरवरी होता है जनवरी था पूरा देखना पड़ेगा ईयर कैसा है सिंपल ईयर जनवरी का कोड होता है 1 अब ईयर और ईयर क्या 2050 तो 2000 इसमें से निकाल दी फिर 50 लिखा आखिरी की डिजिट फिर आखिरी की डिजिट जो है 50 उसमें 4 से भाग देगा कितना आ गया इनमें 5 तो नहीं है 26 में कितना 7 से भाग दो 5 यहां से 1 आया 2000 में 0 हो गए 50 में 7 से भाग देगा कितना आएगा 50 में 4 से भाग दिया कितना आ गया 12 प्लस 5 12 और 5 5 10 और इसको 5 6 7 खत्म करो 7 ठीक है सर और 12 और 5 कितने हो गए 17 17 में कितने आएंगे भाई 1 मिनट 5 6 7 खत्म हो गया यस सर डेट 26 थी ना 2050 था जनवरी कोड था जनवरी का कोड सिंपल ईयर में 1 2000 में 0 50 50 में 4 से भाग दिया प्लस 5 कर दिया हमने आइए देखते हैं भाई तो यहां पर देखो इसमें और कितने आ गए 5 आ गए 26 में 1 0 आ गया इसमें ठीक है 50 में 7 से भाग दिया 1 मिनट बचा 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 5 5 6 7 खत्म हो गया 12 और 5 17 17 में फाइनली ऑर्डर आएंगे 3 और वेडनेसडे जाना चाहिए लेकिन इसमें से क्या रहा था ट्यूसडे को नहीं इसमें नंबर की हुई देखो कुछ होगी 1900 ओहो हो गई देखो भाई क्या हुई दोनों में अलग है ऐसे मान लो क्वेश्चन लिख दिया जैसे सर यहां पे 2050 ले चलिए और इसमें 1950 है इसलिए अलग है ऐसे मतलब आंसर लिया वेडनेसडे आंसर वेडनेसडे आएगा क्वेश्चन लिख दिया ठीक आंसर वेडनेसडे है इसका ठीक है भाई अच्छा याद है वेडनेसडे से आएगा वेडनेसडे आएगा तो 1950 लेकर चल रहे थे हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 मई 1857 10 मई 1857 कल भी ठीक से ठीक वाला कोई सारी कॉन्सेप्ट भूले तो भाई काम से भूला क्यों मैं भूला क्या तक है भाई कोई सारी मैं आपको अच्छा लगा उसको प्रैक्टिस करना भूला क्यों भाई भूला तो क्या है इसको चीज तो पूरा याद भूले तो भाई कुछ चीजें कॉन्सेप्ट है वो समझ कर याद ही रखना पड़ेगा ना आइए तो हम सीधे सीधे करते हैं डेट है 10 और 10 में ऑर्डर आएंगे तो बचेंगे 3 अब देखो मेरा कोड क्या होता है 5 कितना होता है 5 नहीं यहाँ पर रहेगा 0 25 ना 2 रहेगा प्लस 1800 इसमें कैसे करोगे इसको ऐसे करोगे 1800 प्लस 57 में मांगे 57 में 4 तो 1800 ऑर्डर कितने आ गए 3 और 57 में 7 से भाग करके ऑर्डर कितने बचे 1 57 में 4 से 14 प्लस 5 और करना है तो 14 खत्म 5 और 2 7 खत्म 3 और 3 6 और 1 7 खत्म सब कुछ खत्म 0 आ गया संडे आया फिर तो संडे 12 था इसका आंसर क्या था संडे 12 था ये बात सब समझ आ गया डन है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा है क्या आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताओ 15 अगस्त 1927 को क्या था 15 अगस्त 1927 को क्या था तो सीधे सीधे करो तो डेट मंथ का कोड ईयर और डे प्लस 5 अब उसको लिखने के लिए सही चैप्टर बहुत हार्ड है हार्ड नहीं है तो क्या पता चला चैप्टर मैं टाइप चीजों को लेकर चल रहा हूं एक टाइप में बस पिछली बातें जितनी याद रखनी होती है बाकी बहुत कुछ चला करो अब मैंने क्या करना है इतने प्यार से मैंने समझाया तुमको यहाँ पे ऑर्डर निकालने में इतना लंबा लेक्चर लिया तो 20 मिनट आइए देखो पहले डेट है 15 ऑर्डर निकालोगे 7 से भाग दोगे 1 बचेगा अगस्त का कोड क्या होता है सर अगस्त का कोड 3 लिख दिया अब यहाँ से 1900 में ऑर्डर कितने आ जाएंगे सर 1 फिर आखिरी की 2 डिजिट 27 27 में ऑर्डर कितने आ जाएंगे सर तो आप बोलेंगे सर यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास 6 7 से भाग दोगे 6 बचेगा अच्छा 27 में 4 से भाग देना कितनी बार आ गया 6 बार प्लस आखिरी में 5 जोड़ना भूलना अब देखो 6 और 12 और 3 14 खत्म 5 6 और 7 लिखो 7 का मल्टीपल हो या 7 हो खत्म हो जाता है वीक बन जाता है कंप्लीट ऑर्डर कुछ सब कुछ कटा के 0 0 का मतलब यहाँ पर कौन सा दिन है संडे साहब संडे जो है संडे वाला बेहतरीन लाजवाब बहुत बढ़िया भाई संडे होगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला क्वेश्चन ये वाला जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई बताओ अब देखो डेट ऑर्डर 21 से 0 हो गए 7 से क्या नवंबर का क्या होता है 4 फिर यहाँ से शताब्दी का 2000 उसमें 0 आखिरी के 2 डिजिट है 22 इनमें ऑर्डर निकालोगे तो 1 और 22 में 4 से भाग दोगे तो 5 बार प्लस 5 और करना है 5 5 10 और 4 14 खत्म 1 बचा बस ये मतलब है मंडे अब इसका आंसर क्या बताऊं तुम्हें जल्दी से बताइए क्या आपको दिक्कत आई सर सीएचएसएल का इंग्लिश किससे पढ़ूं भाई आपके इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के बेस्ट टीचर है गोपाल सर जयदीप सर ठीक है भाई तो
जिससे आपकी वाइब्स मैच कर जाए उनसे पढ़ो। जिनका भी आप चाहते हो कमाई भी आ रखा है वहां से आप पूरा ले सकते हैं। इसमें मैथ्स अपने से आपको पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग में आपको पढ़ा रहा हूं, एसएससी पूरी अच्छे से, जिसमें जल्दी सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपके, ठीक है, और उसमें जीएस की पूरी टीम है, विकास सर जी, सर शिवांत सर, यस सर, सब है उसमें, तो आप 1500 में चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जी, अभी मिलेंगे ठीक 5 बजे 5 पीएम पर, सबको जुड़ना है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, ये चैप्टर है भाई आपका आज की क्लास का, यूट्यूब पर पढ़ेंगे। आई थिंक मैंने आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया तो रिवीजन कर लेना आप, नहीं पढ़ाया नहीं भाई, तो एक बार यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो फिर बेहतरीन तरीके से हम कोशिश कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो सबको जुड़ना है 5 पीएम पर, कोई ऐसा बचा तो नहीं जुड़ पाया सबसे बढ़िया जाएगा वो, ठीक है, तो 5 बजे सबको जुड़ना है सर, बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं भारत भूषण 204। नमस्कार भाई, आपको मुलाकात आपसे अभी करते हैं 5 बजे यूट्यूब पर। जी भाई क्या चाल आपके सब बढ़िया, कुशल मंगल और वीडियो ओके, क्या मुझे सही से देखो सुन पा रहे हो, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ भैया। कल हमारे कैलेंडर में हमने डेट टू डेट चलाया था, एक डेट दे दी जाए और डेट निकालना हो, मैंने क्या तरीका बताया था करने का, आप लोगों ने आपने तरीका बताया ट्रिक बताई थी कि पहले डेट में निकाल लो और डेट, फिर मंथ का कोड लगा दो, यस सर, मंथ का लगा दो, कोड लगा दो, फिर दिया गया ईयर निकाल लो और डेट, और फिर 5 और जोड़ दो आखिरी में, यस सर, कल क्या जाएंगे उस डेट पर कौन सा डे होगा उसकी संख्या निकल के आ जाएगी। चलो इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आज। आइए तो ये वाला क्वेश्चन करिए, इसी मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा, जल्दी से करके दिखाओ। भैया ये आपने देखो मैंने आपको कोड बताया था, मैंने बोला था कि जनवरी और फरवरी आ जाए ना तो आप ध्यान रखेंगे ईयर का, क्यों? क्योंकि जनवरी और फरवरी के जो कोड हैं वो लीप ईयर और सिंपल ईयर में अलग अलग होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। तो यहाँ पर फरवरी दिया है आपको ना, तो यहाँ पर आप ईयर पर ध्यान दो, लीप ईयर है, लीप ईयर फरवरी का कोड क्या आएगा भाई साहब? तो 3 आएगा। अच्छा पहले तो डेट क्या है 19 प्लस फरवरी का कोड प्लस ईयर को डेट करना सिखा रहा ना, शताब्दी निकाल दो, आखिरी की कोड लिख लो और आखिरी की कोड में 4 से भाग दो प्लस 5 कर दो, यस सर, यस सर, एकदम सही। आइए तो फिर जरा करते हैं इसको, ध्यान से 19 में और डेट निकालो, 19 में और डेट हो गई 5 हो गए प्लस 3 ईयर है, 2000 नोट है 0 होंगे, सेंचुरी नोट निकाल सिखाया था, यस सर। अच्छा 12 नोट कितने 7 से भाग कितना बचा 5, और 12 में 4 से भाग कितना बचा 3 बार प्लस 5, 5 5 10 5 15 15 3 18 और 3 21 और 21 का मतलब 0 0 का मतलब यहाँ पे संडे कौन है बता रहा है, संडे होगा संडे। सर आपने 15 1927 का आंसर संडे बता दिया, दोबारा लिखना कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन 15 अगस्त 2027 का क्वेश्चन, 15 2027 1927 का कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो पहले तो डेट नोट निकालो, 15 नोट होते हैं 1, अगस्त का कोड क्या होता है 3, 1900 नोट कितना होगा 1, आखिरी की बार 27 27 नोट कितना होगा 6, 27 में 4 से भाग दो कितना आ जाएगा 6 बार प्लस 5, 6 और 6 12 12 और 5 कितने हो गए आपके पास में, आप लेंगे 17 17 और 3 20 और 21 और 22 22 का मतलब 1 और अब नहीं होगा, उस तरह जोड़ने में गलती कर दी कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब बताइए यार टाइम लिखने में बात में 21 से कर दिया कौन सा पास समझिए ना। आइए बात बताइए 23 जनवरी 1972 को कौन सा दिन था, और से ये बताइए फरवरी 3 नहीं 4 होंगे, 3 होंगे क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी 3 होते हैं, आप भूल गए क्या? सिंपल ईयर होते हैं 144 025 036 146 और लीप ईयर होते हैं 034 025 036 146। तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड अलग होते हैं सिंपल ईयर से, बाकी सबके सेम होते हैं। तो अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 होगा, और अगर सिंपल ईयर है तो जनवरी का कोड और फरवरी का कोड क्या होगा 4 होगा। आइए इसका आंसर दीजिए। सर आपने सम करने लगती है, हां ऑब्वियसली और गलत हो सकती है, हमें जल्दी 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 होगा। आइए ट्यूसडे फ्राइडे तो जनवरी आ रहा है ना, तो ईयर पर ध्यान देना क्योंकि जनवरी का कोड सिंपल ईयर में लीप ईयर में होता है, लीप ईयर है तो यहाँ पर जनवरी का कोड 0 देगा लीप ईयर की वजह से। तो डेट कितनी है 23 नोट कितने हो गए, तो लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 0 प्लस इसमें से आप निकालो 1900 1900 नोट है 1, आखिरी का कोड कितने 72 72 में 7 से भाग दोगे तो 2 और 72 में अगर 4 से भाग दोगे तो 18 आ जाएगा प्लस 5 18 और 20 और 21 खत्म 5 और 2 7 खत्म 0 बचा मतलब संडे। भाई साहब संडे आ गया, ट्यूसडे का बता रहा है, ट्यूसडे का बता रहा है, ट्यूसडे वाला सिंपल वाले करिए और मैक्सिमम ट्यूसडे वाले हैं, एक काम करो काम करो 23 नोट है तो लीप ईयर जनवरी का कोड 0 1900 नोट है 1 72 नोट है 6 72 में 18 से भाग 4 से प्लस 5 संडे का संडे होगा। आइए जी ये क्वेश्चन है सिंगल डेट वाले, अब चलते हैं हम लोग डबल डेट वाले क्वेश्चन पर, डबल डेट वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या होता है जैसे अब तक आपको एक ही डेट दी जाती थी उस डेट पर डेट पूछा जाता था, इस बार आपको 2 डेट दी जाएंगी, एक डेट का डेट बता दिया जाएगा और दूसरे डेट का डेट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा, पहले आप बेसिक समझो, बेसिक क्या है 3 डेट दी है इसको संडे बताया गया है, पहले आप इस डेट में और डेट निकालो, डेट निकालने का तरीका ठीक, यस सर। पहले इसके बाद देखो डेट नोट कितने 26 26 नोट है 5 प्लस लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या होगा सर 0 प्लस 2000 नोट कितने 0 आखिरी के कोड कितने 4 कोई नोट है 4 4 में 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा प्लस 5, ठीक है। आइए यहां पर देखिए ये 5 और 5 10 और 4 14 खत्म, यहां से आ गया 1, अब इस डेट नोट निकालो और फिर कंपेयर करेंगे तो 26 नोट है 5 जनवरी नोट है लीप ईयर सिंपल ईयर तो कितना हो गया 1 प्लस 2000 नोट है 0 प्लस 9 नोट है 2 9 में 4 से भाग कितना आ गया आप बोलेंगे सर 2 प्लस 5 5 और 2 7 खत्म 5 और 2 7 खत्म, सर यहां से भी 1 आया, यहां भी 1 और यहां भी 1, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, इतने डेट में है डेट में कोई चेंज नहीं, यहां संडे तो यहां भी संडे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। लेकिन अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, क्या है कॉन्सेप्ट आइए जानते हैं दोस्त। वो ये है कि जब आपसे अगर मैं एक डेट बोलूं, आज की डेट ले लो आप 24 जनवरी 24 1 2025 को फ्राइडे था, मैंने ये बोला और फिर मैंने आपसे दोबारा पूछा कि अच्छा 24 1
2025 को क्या होगा? आप बोलेंगे मास्टर पगला गया, ऊपर भी सेम डेट दे रहा है, नीचे भी सेम डेट दे रहा है, और मुझसे बताइए इस डेट पर फ्राइडे तक क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर फ्राइडे ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने सारी चीजें सेम रखी, डेट भी, मंथ भी, ईयर भी, डेट भी सेम होगा। तो अगर आप डेट बदलना चाहते हो, अगर आप डेट बदलना चाहते हो तो या तो चेंज करो डेट में, या चेंज करो मंथ में, या चेंज करो ईयर में, इनमें से कोई सी चीज बदल दोगे तो बदल जाएगा। तो वहां से बार-बार क्वेश्चन उठा रहा हूं, अगर सारी चीजें सेम रहेंगी तो डेट भी सेम रहेगा, ठीक है? जो चीज आप इनमें से बदल दोगे उसकी वजह से कोई चीज बदल दो, डेट बदल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो डेट तो सेम है सर, मंथ भी सेम है सर, तो डेट की वजह से कोई चेंज आया होगा क्या? नहीं सर। तो मंथ की वजह से कोई चेंज आया होगा क्या? नहीं सर। चेंज किससे आया? ईयर की वजह से। तो बस आप ईयर की वजह से क्या चेंज आया वो चेक कर लो। वापस ये देखो कि ईयर की वजह से कितने और डेट मिल गए। तो ध्यान से देखो 2004 से आप पहुंच गए 2009 में, कितने साल आगे चले गए? 5 साल। तो 5 तो और आगे, ठीक है? जितने साल गए उतने और। अब अगर जो भी आप गैप देख रहे हैं 4 से लेकर 6 तक का, उसमें कितने लीप ईयर आ रहे हैं? तो एक बार लीप ईयर से आप कितनी बार 29 फरवरी बीच में आ रही है, तो एक बार 2004 की फरवरी आ जाएगी बीच में, तो जनवरी 29 फरवरी आ जाएगी बीच में। यस सर, एक 2004 में, दूसरा 2008, तो 2 और मिलेंगे। तो 5 और 7 का 0 और 7 का नो चेंज। यहां भी संडे और यहां भी संडे ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ पाए हो? जल्दी से बताइए, क्लियर? 4 दिन बाद लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समझ लो। यहां देखो डेट सेम, कोई चेंज नहीं, मंथ सेम, कोई चेंज नहीं, चेंज आया बस ईयर से। तो ईयर की वजह से, चेंज आने की वजह से कितने और डे मिले, आप उस पर काम करो बस। तो कितनी मेहनत लगेगी भाई? यस सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। आइए देखिए, सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। सीधा क्या क्वेश्चन आपका बताओ। देखो 2004 से 9 तक कितनी साल आगे? 5 साल। 5 और 2 कितनी गैप बताया ना? अब देखो गैप आ रहा है, उसमें कितने लीप ईयर देखने को मिलेंगे? लीप ईयर से अच्छा है, कितनी बार 29 फरवरी देखने को मिलेगा। ध्यान से देखो, क्या 2004 वाला आप 2004 लीप ईयर बोला, क्या 2004 वाला 29 फरवरी देखने को मिलेगा आगे? नहीं सर, क्योंकि 2004 क्या मार्च पर 29 फरवरी निकल गया, बीच में देखने को नहीं मिलेगा। जब बीच में देखने को मिलेगा 2004 को लीप ईयर की तरह कंसीडर मत करना। अब बस 2008 का 29 फरवरी देखने को मिलेगा, बस एक बार 29 फरवरी देखने को मिलेगा, एक और आ गया। 5 और 1 6 और आएगा। तो चेंज आगे बढ़ जाएगा। संडे से चेंज आगे जाओगे क्या आएगा? सैटरडे आएगा। सैटरडे सैटरडे सैटरडे, जिन्होंने सैटरडे आंसर दिया है वो एकदम सही है। तो कहने में थोड़ा सा बड़ा चक्कर है भाई। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो जल्दी से। 21 से 21 कोई चेंज नहीं, फरवरी से फरवरी कोई चेंज नहीं, बस ईयर की वजह से चेंज आ रहा है, तो आप ईयर चेक कर लो कितना चेंज है ईयर में। करो सर, आज आपकी स्टेट एग्जाम वाली क्लास नहीं हुई नहीं भाई साहब, आज यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं, आज ऑफलाइन क्लास है। मनु देंगे भाई साहब। शीतल शीतल कोई बात नहीं, मैं आपसे कर लूं। अब देखो डेट से कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा मंथ से कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा बस ईयर से। यहां से देखो 8 से 16 कितनी साल का गया? 8 साल का, तो 8 और मिले। अब देखो जो भी डेट दी है यहां से यहां तक आने में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, तो एक बार 2008 में आ गई, क्योंकि अभी 21 फरवरी 29 फरवरी आ जाएगी बीच में इसकी भी, तो एक बार 2008 में एक आ जाएगी 2012 में, तब 2016 वाली देखने को मिलेगी नहीं सर, तो 2016 में 21 फरवरी का आप रुक गए, तो बस 2 ही मिले। तो 8 9 10 10 का मतलब फाइनली 3 और डे। तो मंडे से 3 दिन आगे जाओगे, कहां पहुंच जाओगे? थर्सडे पर। थर्सडे पर आ जाओगे। थर्सडे आपका एकदम राइट आंसर था। एक बचा सही क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, लेट मिलेगा भाई, इतना लेट मिलेगा, पूरा कांसेप्ट निकल जाएगा, तब आगे मिलेगा, तो कैसे समझ आएगा? हैं? तुमको हर चीज में हलवा रखी, कभी बनाओ कभी खा लो। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन स्पीड से करो भाई। सर फरवरी क्यों देख रहे हो? 29 फरवरी, जहां 29 फरवरी आ जाती है ना, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, उसकी वजह से लीप ईयर में 2 डे होते हैं, एक और डे एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में, इसलिए देखो ज्यादा टाइम बता दिया तुम। पीएचडी करनी होती है, पीएचडी करनी चाहिए जितना पीछे बता रहा प्लीज कर लो। तो 16 से 16 खत्म, जून से जून खत्म से कोई चेंज नहीं आया होगा, बस ईयर देखो 45 से 60 हो गया, 15 साल आगे चले गए। यस सर, अब 45 से लेकर 60 तक कितनी बार 29 फरवरी आया? तो एक तो आया होगा 48 में, यस सर, एक आ गया 48 में, एक आया 52 में, एक आया 56 में, और देखो 60 में भी आ गया। क्यों सर? क्योंकि जून तक चले गए 60 में, तो 60 में 29 फरवरी आ गया। तो इसका मतलब इतनी बार आपको क्या देखने को मिलेगी? 15 16 17 18 19 और 19 में फाइनल और देखने को 5, तो बस संडे से 5 दिन आगे क्या आ गया? फ्राइडे आ गया। फ्राइडे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो थर्सडे को कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कोई गलती कर दी भाई। आंसर आएगा फ्राइडे आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे लिख लो जिनमें से सब कुछ बदल दिया जाए, तो जी ऐसे भी हो सकता है जिनमें सब कुछ बदल दिया जाए। जैसे ये देखो, इसमें डेट भी बदल दी, मंथ भी बदल दिया, ईयर भी बदल दी, तो अब सब की वजह से देखो डेट की वजह से कितने और हुए, कम लगा हुआ, अगस्त की वजह से क्या हुआ और ईयर की वजह से क्या हुआ। तो ये बताइए ऊपर दी गई डेट के और निकालो उसी ट्रिक से, और नीचे दी गई डेट के और निकालो उसी ट्रिक से, और फिर दोनों के ऑर्डर कंपेयर करो। कौन सी ट्रिक से? लोग बताई थी, लोग करते थे, जैसे हम दी गई तारीख पर डेट निकालते थे। पहले डेट 15 अगस्त में, 15 तारीख है तो 15 नोट आ गया 1, अगस्त का 3, ईयर नोट निकालोगे तो 19 नोट 1, 47 में ऑर्डर कितने आ गए? 5, 47 से 4 से भाग दोगे कितना आ गया भाई साहब? 11 प्लस 5, 11 3 14 खत्म, 5 और 2 7 खत्म, फाइनली यहां से 5 मिले। अब इसे देखो 12 में ऑर्डर कितने आ गए? 5, दिसंबर का कोड क्या है? 6, 19 में ऑर्डर 1, 57 में ऑर्डर 1, 57 में अगर आप मेरे भाई 4 से भाग दोगे तो 14 आ जाएगा, प्लस 5, 14 खत्म, 5 6 7 खत्म, 5 और 6 11 और 11 में फाइनल ऑर्डर आएंगे 4, यहां ऑर्डर 5, यहां ऑर्डर 4, तो एक दिन कम नजर आ रहा है ना, तो बस एक दिन कम कर दो, संडे से एक दिन कम कर दो तो क्या आ जाएगा? सैटरडे। लेकिन ये मेथड तो ठीक है, लेकिन इससे बहुत आसान है सीधे सीधे कंपैरिजन करने वाला। क्या आप सीधे सीधे कंपैरिजन करो ना, डेट का डेट से, मंथ का मंथ से, ईयर का ईयर से, देखो 15 से 12 डेट आ गए तो 3 दिनों की कमी आ गई, 3 और 1 कम हो गए, -3 हो गया। अब मंथ का कंपैरिजन करो, मंथ का कंपैरिजन करने क्या करना चाहिए? मंथ के कोड लगाने चाहिए, ये अगस्त है 3, ये दिसंबर है 6, तो यहां 3 से 6 हो गया, तो यहां पर 3 बढ़ गया। अच्छा डेट की वजह से 3 मंथ की वजह से 3 बढ़ गया, तो इसका मतलब कैंसिल आउट। अब आइए सीधे सीधे इस पर ईयर देखो, 47 से 57 10 साल आगे 10 और 10 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आई? तो एक आई होगी 48 पर, एक आई होगी 52 पर, और एक आई होगी आपके पास 56 पर, तो 10 4 12 13 और 13 में फाइनल होती है 6, तो संडे से 6 दिन आपको कैंसिल आउट, 3 कम 3 ज्यादा 6 और आगे जाना है, क्या आ गया? सैटरडे आ गया, सैटरडे आ गया। क्या मेरी बात समझ पाई? क्या बात की अभी मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग। सही क्वेश्चन से बोल रहे हैं, मैं आपको तो जिंदगी में हर चीज से हो जाता हूं, तो पढ़ाई से खास कर हो जाता हूं, तो क्या करें? पढ़ाई छोड़ दें? पढ़ना पड़ेगा ना। भाई साहब चलो, तो डेट में से 10 से 26 16 आगे चले गए, 16 दिन, लेकिन और बताओ 16 दिन आगे चले गए तो 16 दिन में और डेट नहीं होंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 और आगे चले, 16 में और डेट होते हैं, 16 दिन आगे जाने का मतलब 2 और आगे जाना। अच्छा मई और अगस्त, तो मेरा कोड क्या होता है? जल्दी से बताइए। अभी 2 अगस्त को 3, तो 2 से 3 यहाँ एक और आगे चले गए। अब 50 से 70 20 साल आगे चले गए, 20 और आगे, अब आगे बढ़ो। तो जब 50 से 70 की कितनी मिली, मतलब 29 फरवरी कितनी मिली? तो एक मिला आपको 52, एक मिला 56, एक मिला 60, एक मिला 64, एक मिला 68, तो 20 और 21 खत्म, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 ये खत्म, फाइनली सब कुछ कट कटा के और 0 रह गए। इसका मतलब जो याद है वही यहाँ होगा। और याद बात समझ में? मंडे ही रहेगा साहब।
ये हुई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई असुविधा? आइए जल्दी से क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सर आप इतना शांत क्यों हैं आज? बड़ा हेल्थ ठीक नहीं है आज, बड़ा हेल्थ ठीक नहीं है आज, इसलिए थोड़ा सा शांत है। बताइए। आ जाओ देखो, डेट की वजह से देखो, डेट की वजह से 16 से 23 हो गया, 7 बढ़ गया, 7 दिन बढ़ने का मतलब ऑलरेडी 0 है, 7 दिन में ऑलरेडी 0 हो जाते हैं, तो 0 बढ़ा। जनवरी से अगस्त चला गया, तो जनवरी का कोड 1 और अगस्त का कोड 3, तो भाई सब 2 बढ़ गया। यस सर। अब आइए यहाँ पर 1950 से 1968 तक 18 साल आगे गए, तो 18 सालों में 18 बढ़ा दो, जितना गया उतना बढ़ा दो। और फिर उसके बाद में क्या करो, 50 से लेकर 68 तक कितनी बार 29 फरवरी आई वो देखो, एक आई 52 में, एक आई 56 में, एक आई 60 में, एक आई 64 में और 68 में भी आ गई, क्योंकि हम 68 के 23 अगस्त तक चले गए। अब अगस्त तक चले गए, इसका मतलब 29 फरवरी यहाँ भी आ गई, तो 18 19 20 21 खत्म हो गए, 2 3 4 4 डे आई, इसका मतलब संडे से 4 दिन आगे चले जाओ, फर्स्ट डे आ गया। जिन्होंने फर्स्ट डे बताया है वो एकदम सही है, जिन्होंने फर्स्ट डे आंसर दिया है वो एकदम सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट 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 ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन करो। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा डबल डेट वाला, तो उम्मीद है कि आप एकदम तूफानी पारी खेलेंगे और कर डालेंगे। चलो भाई साहब, बोलिए सर, बाबू छोड़ देते मत पढ़ो, हैं? आ जाओ इधर, 19 से 25 पर, 19 से 25 पर 1 प्लस 5 हो गया। यस सर। जनवरी का कोड 1 और जुलाई का कोड कितना होगा 0, 1 से 0 पर जाओगे तो ये कितना होगा सर, -1 हो गया, 5 पढ़े थे, यहाँ 1 कट गया। चलो 1 से 23 पर 22 साल आगे जाओगे तो 22 और दिन मिले, और फिर 1 से लेकर 23 तक ये भी कितनी आगे देखो जल्दी से। एक तो आया आपके पास क्या भाई साहब, एक तो आया 4, एक आया 8, फिर मिला आपको 12, फिर 16 और फिर 20। यस सर। तो देखो 22 23 24 25 26 27, 27 और 5 आप बोलेंगे 32, 32 में से 1 घटा दो, तो बचे कितने, 31, 31 में और देख 3, 7 से भागोगे 3 बचेंगे, तो फ्राइडे में 3 बढ़ा दो बस, 3 भागोगे सैटरडे संडे और मंडे आएगा। अब सबके आंसर सही आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे भाई आप सभी को समझ में अच्छे से आ चुका है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट टाइप की हम लोग, नेक्स्ट टाइप की आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आइए अब जरा मंत्र पर आधारित क्वेश्चन करते हैं, कुछ महीनों के डेटा पर आधारित क्वेश्चन, महीनों की छोटी मोटी जानकारी पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो करते हैं। देखो भैया क्या कहता है, मोहित का जन्म महीने के तीसरे शनिवार को हुआ था, जिस महीने का तीसरा दिन तथा मंडे था, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मोहित का जन्म हुआ था? जल्दी से बताइए स्पीड से। तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं भाई, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से दिमाग लगाइए, बताइए। चलो भाई देखो, अरे चलो 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 चलो, सारा अच्छे लगते हैं, आ जाओ जल्दी से, आओ जल्दी से आओ। मोहित का जन्मदिन महीने के तीसरे शनिवार को है, जब तीसरा शनिवार पड़ेगा उस दिन उसका बर्थडे बन जाएगा, और उसी महीने की तीसरा दिन जो था ना वो मंडे था, मतलब मंडे मतलब तीसरी तारीख को उस महीने का पहला मंडे आया था, पहली दूसरी तीसरी तारीख को था मंडे, तो आपको पता है 2 को रहा होगा फिर संडे और 1 को रहा होगा सैटरडे, तो 1 को तीन को मंडे है, तो 2 को संडे और 1 को सैटरडे, 1 को सैटरडे था, और मोहित का जन्म पड़ा उस महीने में तीसरे सैटरडे को। आप जानते हो 7 दिन बाद फिर से वही होता है, तो 1 को अगर सैटरडे है तो 7 दिन बाद 8 को भी आएगा, सैटरडे ही आएगा, और फिर 7 दिन बाद 7 दिन बाद फिर 15 को भी सैटरडे आएगा, तो उसका बर्थडे 15 तारीख को मनाया गया। लेकिन 15 ऑप्शन में नहीं है, आंसर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। कितना सिंपल क्वेश्चन बताइए, जल्दी से बताइए, कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये, कहां तक इसमें आप बताओ मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मोहित को याद है कि महीने के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को वह अपनी मासी मतलब 13 तारीख के बाद में जो नेक्स्ट शनिवार आएगा, 13 के बाद वाला, 13 के बाद वाला जस्ट शनिवार आया, उसी को वो अपनी मदद से मिला था, तो यदि उस माह का पहला दिन फ्राइडे था तो बताओ अपनी मासी से कब मिला, तो ये बताओ पहला दिन क्या है, फ्राइडे, और उसको मिला है 13 तारीख के बाद में जो सैटरडे आया होगा, पहली तारीख को फ्राइडे आया तो दूसरी तारीख को सैटरडे आया होगा, और फिर आपको पता है 7 दिन बाद सैटरडे आएगा, तो 2 के बाद में 7 दिन बाद 9 को आया सैटरडे, और फिर 9 से बाद में अगला सैटरडे जो आया वो आया मेरे भाई 16 तारीख को, तो ये 16 तारीख को आने वाला सैटरडे है ना, वो 13 तारीख के बाद आने वाला अगला सैटरडे है, 13 के बाद में नेक्स्ट सैटरडे आया वो कब आया, 16 को आया, तो बस 13 के बाद में आने वाले सैटरडे को अपनी मासी मिल रहा है, तो अपनी मासी किस दिन मिल रहा है, किस तारीख को, 16 तारीख को। 16 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। गुरुजी मेरा बर्थडे अभी नहीं है, अरे मतलब चाहते जाओ तुम लोग, ये क्या बर्थडे, मेरा बर्थडे अभी नहीं है जी, तुम लोग को मैं देखता नहीं होते। अच्छा एक ऐसे क्वेश्चन पूछिए, प्यारा क्वेश्चन होता है, ये क्या करें आपसे, कोई डेटा नहीं देगा, कुछ भी डेटा नहीं देगा, उसी से पूछ लेगा आपसे कि अप्रैल 2007 की किन किन तारीखों को वेडनेसडे आया था, अप्रैल 2007 की किन किन तारीखों को वेडनेसडे आया, सो अप्रैल महीने के बारे में कुछ नहीं बताया इसने, सर बस तो बच्चे तो इसलिए क्लास बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ लो आप लोग, भाई बंधु आज ऐसे पढ़ लो, हैं अब क्या करूं, अंदर से जब आदमी कुछ नहीं है, हेल्थ नहीं है अगर उसकी ठीक, तो क्या करेंगे, जबरदस्ती एक्टिंग तो ना हो पाएगी, हंसने की, चलो फिर कोशिश करते हैं, आओ जल्दी से आओ, चलो 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 तुम लोग बहुत हो जाते हैं, आ जाओ देखो, अप्रैल 2007 की किस तारीख को बुधवार है, लेकिन इसने अप्रैल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, अप्रैल महीने की किसी डेट का किसी का कोई पता नहीं बताया इसने, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सीधे सीधे आप 1 अप्रैल 2007 को क्या रहा था वो कैलकुलेट कर लो, 1 अप्रैल 2007 को क्या रहा था आप ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन बन गया ना, ये डेट दी है तो उस डेट पर डे निकालना है, डेट देकर उस डेट पर क्या निकालना है दोस्त, डे निकालना है, ठीक है साहब, निकालते हैं, तो एक डेट है तो डेट पर मतलब 1 में और 1 अप्रैल का कोड क्या हो गया, 0 हो गया सर, 2000 में और 0 हो गया सर, आखिरी के कोड है 7 और 7 में और 0, 7 में 4 से भाग 1 बार प्लस 5 और कर दो, 5 6 7 7 खत्म हो गया, फाइनल में 0 बचे, 0 बचने का मतलब है संडे था जी, 1 अप्रैल 2007 को, अगर 1 अप्रैल को संडे था, हमें जानना है क्या वेडनेसडे कब था, 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को मिला पहला वेडनेसडे, पहला वेडनेसडे मिला 4 को, फिर 7 7 दिन के अंतर आ गया होगा, तो भाई साहब 4 को मिला पहला वेडनेसडे, 4 के 7 दिन बाद 11 को 11 के 7 दिन बाद 18 को 18 के 7 दिन बाद 25 को, बन गई बात। फाइनली मैं पहुंच गया, 18 मिनट लेट थी, कैसे पहुंची फाइनली आप लाइव में हमारी स्पीड से देखने का कोई तरीका नहीं, काट काट के देखा होगा वीडियो को, होशियार हो तुम लोग। अब सेम क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दिसंबर 2029 की किस किस तारीख को वेडनेसडे था, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 1 दिसंबर 2029 को क्या रहा, पहले 1 दिसंबर 2029 का दिन निकाल लो आप, ठीक है सर, क्लास कितना और होगा, क्लास तो भैया पूरा होगा जितना होता है, अपडेट में स्पीड का ऑप्शन है, अच्छा इस बार अपडेट हो गया तो लाइव में भी स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा, बेहतरीन है, सही है भाई, अगर आप पीछे लाइव देखना चाहते हो जैसे यूट्यूब पे होता है, एक्सपर्ट चला लो, जल्दी से मास्टर क्लास पहुंच जाओगे, मैं आओ देखो, अभी डेट दी है ना, इस डेट पर आप निकालो, ठीक है सर, तो डेट है 1 में 1 दिसंबर का कोड क्या होता है, कोड लगाओ, दिसंबर का कोड होता है 6, 2000 में 0, ये मैंने कल अच्छे से आज की स्टार्टिंग क्लास में ऐसे क्वेश्चन आए, एक डेट दिया है उस डेट निकालने हो, तो अच्छा 29 में डेट हो जाएंगे, 29 में अगर 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 7 प्लस 5 7 को खत्म हो गए, 5 6 7 निकल 6 और बचे मतलब सैटरडे, तो 1 दिसंबर 2029 को सैटरडे है, 1 को क्या है सैटरडे, मुझे क्या जानना है वेडनेसडे कब है, तो 1 को सैटरडे, 2 को संडे, 3 को मंडे, 4 को ट्यूसडे, 5 को वेडनेसडे, तो पहला वेडनेसडे 5 तारीख को मिलेगा और फिर 7 7 दिन के अंतर आ जाएगा, तो पहला वेडनेसडे कब मिला भाई 5 को मिला, ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, बताइए जल्दी से बताइए, आया समझ, आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, प्यारा सा क्वेश्चन है, 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है, माह का प्रथम दिन कौन सा होता है, पहले 5 शनिवार का कौन सा समझो क्या होता है, 5
कोई सा भी दिन 5 बार आ रहा है किसी महीने में, क्या कॉन्सेप्ट है? देखो जो 1 तारीख को आता है ना, वो 7 दिन बाद आता है फिर 8 तारीख को, और फिर 7 दिन बाद आता है 15 तारीख को, और फिर 7 दिन बाद आता है 22 तारीख को, और फिर 7 दिन बाद आता है 29 तारीख को। अगर आपके पास 29 दिन है महीने में, तो पहला दिन कितनी बार आ जाएगा उस महीने में? 5 बार। पहला दिन कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। अच्छा, अगर 2 तारीख वाले दिन को देखूं, 2 तारीख वाला दिन 7 दिन बाद कब आएगा? 9 को, फिर अगले 7 दिन बाद 16 को, फिर अगले 7 दिन बाद 23 को, और अगले 7 दिन बाद 30 को। तो अगर आपके महीने में 30 दिन है, तो आपका दूसरा दिन भी कितनी बार आ जाएगा? 5 बार आ जाएगा। और पांचवी बार कब आएगा? 30 तारीख को। और अगर मैं तीसरे दिन की बात करूं, तो तीसरा दिन 7 दिन बाद कब आएगा? 10 को, फिर अगले 7 दिन बाद कब आएगा? 17 को, अगले 7 दिन बाद कब आएगा? 24 को, और अगले 7 दिन बाद कब आएगा भाई साहब? तो आप बोलेंगे 31 को। तो अगर आपके महीने में 31 दिन है, तो तीसरा दिन भी 5 बार आ जाएगा। आपके महीने में 31 दिन हो सकते हैं, तो चौथा दिन 5 बार नहीं आता। मैक्सिमम स्टार्टिंग के 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। अगर आपका महीना 28 दिन का होता तो कोई सा भी दिन 5 बार नहीं आ सकता, वहां प्रत्येक दिन 4 बार आता है बस, ठीक है? वहां प्रत्येक दिन कितनी बार आता है? 4 बार। अगर आपका महीना 29 दिन होता है, तो पहला दिन 5 बार आ जाएगा, पांचवी बार आएगा 29 तारीख को। अगर आपका महीना 30 दिन का है, तो दूसरा दिन भी 5 बार आ जाएगा, पहला दूसरा भी 5 बार आ जाएगा, दूसरा पांचवी बार आएगा 30 को। और अगर आपका महीना 30 को है, तो 3 ऐसे दिन रहेंगे जो 5 बार आ जाएंगे, ठीक है भाई? यहां पे आपसे कहा गया है कि हमारा महीना तो 30 का है, 30 का है तो 2 दिन होंगे 5 बार आएंगे, पहला और दूसरा। पहला रहा होगा 5वीं बार 29 को, दूसरा रहा होगा 5वीं बार 30 को। लेकिन मुझसे कहा है 5 शनिवार है, 5 शनिवार है, लेकिन शनिवार ये नहीं बताया शनिवार है कौन सी तारीख को, एक को है या दो को है, क्योंकि 30 दिन का महीना है तो 1 तारीख को आने वाला दिन भी 5 बार आएगा, और दूसरी तारीख को आने वाला दिन भी 5 बार आएगा। अगर 1 तारीख को आ गया सैटरडे शनिवार, तो ये भी 5 बार आ जाएगा, और अगर सैटरडे आ गया दूसरी तारीख को तो भी 5 बार आ जाएगा। यस सर। तो आपसे पूछा कौन सा होगा, नहीं बता सकते सर, कौन सा होगा? आप कैसे बताओगे? मान लो सैटरडे आया दूसरी तारीख को, तो पहली तारीख को फ्राइडे रहा होगा, और हो सकता है पहली तारीख को सैटरडे आ गया हो। यस सर। तो आप बता नहीं सकते, इस कंडीशन में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या नहीं कर सकते। अच्छा, अगर बाई चांस ये ऑप्शन होता ही नहीं, बाई चांस ये ऑप्शन नहीं होता, क्या होता है साहब? बाई चांस ये ऑप्शन ही नहीं होता हमारे पास, तो अब ऑप्शन क्या है? तो अब तो ऑप्शन हमारे पास रविवार है, सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, तो रविवार हो नहीं सकता, कोई बात कंफ्यूज है, या तो शनिवार होगा या फ्राइडे, तो फिर इस कंडीशन में फ्राइडे को चुन लेते, फिर इस कंडीशन में। लेकिन अभी हमारे पास तो क्या है? हमारे पास तो याद नहीं कर सकते, सी एन डी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो फिर इसी को करो, हम याद नहीं कर सकते। बात ये हुई, डन है? समझ में आ गया भाई साहब? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, एक वर्ष में 25 जुलाई को बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? सोमवार कितने होंगे? जल्दी से लगाओ दिमाग फटाक से। आइए हो गया। देखो क्या करें, एक वर्ष में 25 जुलाई को बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? तो बुलाइए, तो आपको पता है कितने जुलाई? यस सर। अब आपको बता दिया कि 25 तारीख को क्या है, 25 तारीख को बता दिया आपको बृहस्पतिवार थर्सडे। अच्छा, 25 को थर्सडे, 26 को क्या होगा? फ्राइडे। यस सर। और 27 को क्या होगा? सैटरडे। 28 को क्या होगा? संडे। 29 को क्या होगा? मंडे। आपसे एक मंडे कितनी बार आएगा? 29 तारीख को मंडे आ रहा है, और आपको पता है कि किसी महीने में 29 तारीख को आता है, तो 5वीं बार आ रहा होता है। 29 तारीख को आने वाला दिन, और 30 तारीख को आने वाला दिन, और 31 तारीख को आने वाला दिन 5 बार आते हैं। कितनी बार? ठीक है, कितनी बार आते हैं? 29, 30 और 31 तारीख को आने वाले दिन 5 बार आते हैं, 5 बार। तो यहाँ पर मंडे आ रहा है 29 तारीख को, इसका मतलब है मंडे 5वीं बार आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। आज यूट्यूब क्लास नहीं, आज यूट्यूब मेरी क्लास नहीं है, अब मेरी क्लास मंडे को होगी, और वही फेल वाले बनवा रही है, अब जीडी वाले बंद है क्लास में, यहाँ से जीडी वाले मेरा क्लास चलेंगे रेगुलर, कल जीत सर की क्लास होगी, टाइमिंग रहेगी, अब बजे टाइम रहेगी, तो आपको सभी लोग जीएस सैटरडे में हमारी बैच वाली क्लास होंगी, वहां से एक ही क्लास में पूरी पढ़ाएंगे सर, पूरी पढ़ी क्वेश्चन से एक ही क्लास में आ जाएंगे, तो उसमें जरूर जुड़ना मेरा क्लास में कल की में, ठीक है जी सर वाली में। अब मेरी क्लास आपको मंडे से मिलेगी कहां पर? कैरियर विल रेलवे एग्जाम वाली पर, ठीक है? कितने बजे? 10 AM पर। यहाँ पर मिला करिए, वो 5 बजे जीडी वाली क्लास क्यों बंद है? क्योंकि जीडी एग्जाम आ गया, अब वहां पर कुछ और स्टार्ट करेंगे अभी नहीं, कुछ ब्रेक के बाद, तो अभी आप प्रैक्टिस यहाँ से करें, ठीक है भाई साहब? चलो क्वेश्चन आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर किसी महीने के तीसरे दिन मंगलवार था, थर्ड डे पर क्या था भाई? मंगलवार, ट्यूसडे था, तो उस महीने में अधिकतम कितने संडे हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? महीने के दिन में बताया कितने? महीने में दिन में बताया, अधिकतम पूछा है तो आप भी महीने में अधिकतम लेकर चलो, 31 दिन का महीना, अधिकतम सोचना है, 25 अधिकतम सोचो, महीने का नाम भी बताया, महीने में दिन कितने ये भी बताया, अधिकतम पूछा है तो 31 दिन का महीना लेकर चलो, ठीक है सर? अच्छा, अगर थर्ड डे क्या बात? फर्स्ट डे, ट्यूसडे, तो 2 को क्या होगा? मंडे, और 1 को क्या होगा? संडे। आपको पता है 1 तारीख को आने वाला दिन 29 तारीख को भी आता है, 29 तारीख को 5वीं बार आता है, यस सर? तो 5 संडे हो जाएंगे। बात क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से आगे हम करेंगे मंडे को, मंडे को चैप्टर हो जाएगा, काफी लंबा चैप्टर चल गया, मंडे को आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, चैप्टर को आप वेट करेंगे, मुझे पता कब खत्म होगा, मंडे आखिरी क्लास, ठीक है? चलो आज के लिए देखते हैं, मंडे में चलिए मंडे को मुलाकात आपसे, मंडे को। नमस्कार।